सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओ राधा मेरी स्वामिने, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को वास। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ चोट जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम गौरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शैतं नमामि, भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव शैव
सर्वं मम देवदेवं त्वमेव शैवं मम देवदेवं अच्युतं केशवं विष्णुदामोदरं राम नारायणं जानकीवल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा हरे कृष्णा समर्पयामि। अपने अपने स्थान में परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञातज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोताद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निं रजायतः। आइए कृष्ण भगवान जी का जो है पूजन कर देंगे। ओम वासुदेव सुतं देवं कंसचारुणुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पंगुं लांघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। माल्यार्पण कर देंगे भगवान कृष्ण को और भागवत महापुराण को। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण गणनायक गृहाण जगदीश्वरः। व्यास भगवान गुरु माँ के पूजन कर देंगे माल्यार्पण से। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो सुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत्पत्रनेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। बोली भागवत भगवान की जय। पुष्पांजलि पुष्पांजलि कर दे पहले। पुष्प अक्षत ले ले हाथ में। अथ मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवः तानि धर्माणि वर्तमानि अशन तेहनागम महिमाना सचन्त्यत् पूर्वेशाध्याः सन्ति देवः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ओम राजाधिराजाय प्रशंसाहिने नमोऽयं वैष्णवाय कुर्महे सामे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। समर्पित कर दीजिए। बोली भागवत भगवान की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। बोले जय जय श्री राधे। अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, ग्रहण कर लेंगे। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। राधे राधे। हाथ कैसे नहीं उठा था। राधे राधे। श्याम से मिला दे। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। राधे 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 राधे।
तो बह रही है श्री राम का नाम की, धारा तो बह रही है श्री राम का नाम की। छोड़ नाही श्री राम नाम के, तुझे छोड़ नाही श्री राम नाम के, तुझे छोड़ नाही श्री राम नाम के। धारा तो बह रही है श्री राम नाम की, धारा तो बह रही है श्री राम नाम के, श्री राम नाम के, श्री राम नाम के, श्री राम नाम के। राधे राधे श्याम से मिला दे। हेलो हेलो, बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की, बोलो शुक्ला मैया की। आज श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनें, दीदी जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का हमें मौका मिला। हम लोग, आप लोग बहुत धन्य हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी कथा बहुत कम सुनने को मिलता है। कथा तो बहुत सुनते हैं, लेकिन आज जो हम कथा सुन रहे हैं इसका आनंद और कुछ अलग ही है। तो मैं इसी तारतम्य में स्वागत के लिए सबसे पहले आमंत्रित करूंगा डॉक्टर विजय खेरे जी, जिला पंचायत सभापति महोदय जी, आकर के और दीदी जी का स्वागत करें। उसी प्रकार श्रीमान चंद्रभान जी शोगले, नागपुर निवासी, ये भी आकर के दीदी जी का स्वागत करें। श्रीमती कमलाबाई कालबेले, लंबरटोला, ये भी आकर के दीदी जी का स्वागत करें। सोनूलाल जी यदुवंशी, चुरली निवासी, ये भी आकर के दीदी जी का स्वागत करें। सोहनलाल जी करसायल, चुरली निवासी, ये भी आकर के दीदी जी का स्वागत करें। सुकुआरा बाई यदुवंशी, ये भी आकर के स्वागत करें। श्रीमान प्रीतमलाल जी धनवले, बिंजलगांव, श्रीमान दिनेश धनवले जी, बिंजलगांव, ये भी आकर के दीदी जी का स्वागत करें। श्रीमान कामता प्रसाद जी कालबेले, ये भी आकर के दीदी जी का स्वागत करें। श्रीमती छोटी बाई कबीरे, श्यामलता कबीरे, ये भी आकर के दीदी जी का स्वागत करें। श्रीमान चिंतामन जी धनवले, ये भी आकर के दीदी जी का स्वागत करें। श्रीमती बेनूबाई रामावत, श्रीमती सुनीताबाई रामावत, श्रीमती केसरबाई डिब्बे, ये भी आकर के दीदी जी का स्वागत करें। श्रीमती रुकमाबाई श्रीरामे, ये भी आकर के दीदी जी का स्वागत करें। श्री गणपतराव जी कावड़े, पालडोंगरी निवासी, ये भी आकर के दीदी जी का स्वागत करें। श्री घनश्याम बापूरे जी, चुरल निवासी, ये भी आकर के दीदी जी का स्वागत करें। शंकरलाल जी घोरमारे, ये भी आकर, शंकरलाल जी धारने, ये भी आकर के दीदी जी का स्वागत करें। जयचंद करसायल जी, दीदी जी का स्वागत करें। मेहतर लाल जी महेश्वरे,
हाँ, उसी प्रकार श्रीमान पुनाराम जी बिल्लारे गोरे निवासी ये भी आकर के दीदी जी का स्वागत करें। स्वागत की बेला को यहीं पे समाप्त किया जाता है और भूल से मैंने किसी का नाम नहीं ले पाया हूँगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। राधे राधे श्याम से मिला दे। आइए हम सभी एकाग्रचित्त होकर आज की कथा में प्रवेश करें। पूज्य यामिनी दीदी जी जिनके पावन मुखारविंद से हम सभी विगत 3 दिनों से कथा श्रवण का लाभ ले रहे हैं, ऐसे परम पूज्य यामिनी दीदी जी के व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं। आरती के पश्चात अतिथि सत्कार के साथ आइए हम सभी एक बार दोनों हाथों को उठाकर जोर से जयकारा लगाते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। राधे राधे श्याम से मिला दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए आदि शक्ति शीतला मैया की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। वेद माता गायत्री की जय। जगज्जननी जगदम्बे मैया की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। अपने अपने माता पिता के अपने अपने गुरु गोविंद की जय। आइए हम सब उस परम चेतना परम शक्ति परम पिता परमात्मा का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे परम पिता परमात्मा, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर श्रेष्ठता की ओर प्रेरित करें। इस भाव से गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री
गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराद अरुणबिम्बं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाद अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ पञ्चवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। परब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्णचंद्र की इस अमृतमय कथा में पधारी सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों आप सभी को व्यासपीठ की ओर से श्रद्धापूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार। और आप सभी पंडाल में उपस्थित बहनों और भाइयों के साथ साथ हमारे दीपक भाई जो YouTube में के माध्यम से सबको जो इस कथा पंडाल में नहीं है उनको भी कथा का लाभ दिला रहे हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद है व्यासपीठ से। और उन सभी भाइयों को जो YouTube के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं उनको भी प्रणाम और नमस्कार। कथा के बाद उनका फोन आता है कि दीदी हमने आज की कथा श्रवण की, तो ये बहुत बड़ी बात है कि कथा एक जगह एक स्थान पर हो रही है, पर इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग जो है इस कथा से जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। कहते हैं भगवान का जब हम ध्यान करते हैं तो वो भगवान जो पूर्णतः निष्काम है, उस निष्काम सभी कामनाओं से रहित परमात्मा का जब कोई मानव ध्यान करता है तो वो भी निष्काम बनता हुआ चला जाता है। और निष्काम प्रेम में बह सकती है जो एक दो नहीं बल्कि हजारों कलुषित आत्माओं के अंतःकरण को स्वच्छ और निर्मल बनाती हुई चली जाती है। परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है और संसार का अगर ध्यान करते हैं तो मन विकृत हो जाता है। तो हम सब इसी संसार में रहते हैं, तो आइए उस संसार से हमारा मन निकलकर परमात्मा के चरणों में लगे, ऐसा भाव रखते हुए ताली की सेवा के साथ भगवत नाम का संकीर्तन आप सभी भाव से गाने का प्रयास कीजिएगा, दोहराने का आप प्रयास कीजिएगा कि ये सत्संग ये कीर्तन आपको याद हो जाए और ऐसे याद हो जाए कि अनायास ये आपके मुंह से, जैसे हम बहन जी जिनके घर रहते हैं है ना, मैं देख रही थी कि सुबह शाम वो एक ही उनके मुंह से भोजन बनाते काम करते, वो गुनगुना रही थी। क्या गुनगुना रही थी?
श्री भागवत भगवान की है आरती। बरबस उनके मुंह से निकल रहा था। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम लगातार कीर्तन करते रहें और अनायास वो फिर हमारे जीवन में शामिल हो जाए। तो इसी प्रयास के साथ आइए कि भगवान की कृपा हम पर हो, कीर्तन करेंगे। हो राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, तुम्हारे स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। तुम्हारे स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजीव लोचन अतीव सुंदर, राजीव लोचन अतीव सुंदर। राजीव लोचन अतीव सुंदर। राजीव लोचन अतीव सुंदर। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से सभी लोग गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र की सूक्ष्म चेतना से हम सब अनुप्राणित हो रहे हैं। वो सूक्ष्म सत्ता निश्चित यहाँ के कण कण में विराजमान है और भगवान के सानिध्य में, भगवान के ही वांग में स्वरूप भागवत की कथा श्रवण से मानव को भगवत स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। और ये भगवान की जो मंगलमय कथा है वो भाव भेषज सांसारिक कष्ट और पीड़ा पतन से मुक्ति दिलाने वाली औषधि है। और भगवान जब भी इस धरती पर आते हैं तो आने का उद्देश्य ये नहीं कि उनको रावण को मारना है, वो दुष्टों के लिए नहीं आते भगवान कभी कि कंस को मारना है। अगर वो केवल दुष्टों के लिए आते तो नरसिंह रूप में जैसे आए थे वैसे आते, राम रूप में, कृष्ण रूप में नहीं आते कि आए और हिरण्यकश्यपु का संहार किया, पल भर में चले गए। मत्स्य रूप में आए, तुरंत अपना काम किया, चले गए। कच्छप रूप में आए, मद्राचल पर्वत को संभाला, उसके भार को संभाला और चले गए। तो भगवान ये जो राम और कृष्ण का जो जीवन है, जो हमारे मानव चरित्र से जुड़ा है, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, किसके हित की खातिर आए? विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। ये परमात्मा परित्राणाय साधु नाम, साधु पुरुषों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, उनको अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए और अपनी भक्ति प्रदान करके एक आदर्श स्थापित करके आदर्श में जीवन जीने की कला सिखाने के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं। आए भगवान इतने बरस रहे, तो भगवान के पास ऐसा कोई खाली समय नहीं है कि वो यूं ही घूमने फिरने आए इस धरती पर। वो क्यों आते हैं? देखिए, जब तक हम राम जी को नहीं समझेंगे ना, तब तक कृष्ण जी की भक्ति नहीं मिलेगी। जब राम की कथा पहले आती है, जब हम जन्म की ओर बढ़ते हैं तो पहले राम जन्म होता है, फिर बाद में कृष्ण का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि भगवान राम है क्या? राम का तात्पर्य चित्र या मूर्ति नहीं, राम का तात्पर्य दशरथ का पुत्र नहीं कि राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे कि उनके बेटे। ये हमिंग गूंज रहा है भैया, माइक वाले थोड़ा सा सामान्य कर दीजिएगा। तो राम का तात्पर्य केवल राजा दशरथ के पुत्र से नहीं है, राम का तात्पर्य भगवान के साथ साथ भगवान तो वो बने, लेकिन राम का तात्पर्य, राम के विषय में कहा जाता है राम कौन है? कौन है राम? रामो विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के साक्षात स्वरूप है राम। धर्म की पूरी परिभाषा, अगर आपको जानना है कि धर्म क्या है, तो धर्म की पूरी परिभाषा किसमें समाया हुआ है? एक राम में समाया हुआ है। मर्यादा का नाम राम है, आदर्श का नाम राम है, सज्जनता का नाम राम है। राम कौन है? सज्जनता का नाम राम है, श्रेष्ठता का नाम उदारता, दिव्यता, दया, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता का एक परिचय, जिसको आप कह सकते हैं राम। ऐसे सुंदर कहते हैं, इस धरती पर खेल खेला है दशरथ नंदन राम ने, और यही बजाई बांसुरी मनमोहन घनश्याम ने। एक ने क्या किया? एक ने अपनी लीला की, दशरथ नंदन राम ने इसी धरती पर, इसी धरती को चुना, इसी भारत की भूमि को चुना। जितने अवतार आप देखेंगे अमेरिका में, लंदन में, ऐसा वर्णन आता है क्या? भारत में कहते हैं कि और इसी धरती पर बंसी बजाई मनमोहन घनश्याम ने। देखिए, जब बांध से पानी छोड़ा जाता है तो पानी छोड़ने से पहले क्या किया जाता है? चारों तरफ मेड़ बनाया जाता है, चारों तरफ दीवार बनाई जाती है ना, उस पानी के प्रवाह को रोकने के लिए। उसी प्रकार कहते हैं, पहले अगर भगवान घनश्याम आ जाते, भगवान कृष्ण आ जाते पहले, तो उनके प्रेम को रोक नहीं पाते। तो थोड़ी उससे पहले मर्यादा जरूरी है, पहले लोग मर्यादा सीख जाए कि प्रेम भी कैसे हो, भक्ति भी कैसे हो, हर चीज में मर्यादा। देखिए, कोई भी कार्य करे, प्रेम में अगर मर्यादा ना हो ना, तो वो भी क्या हो जाता है? वो भी अंधविश्वास में बदल जाता है।
फिर भी वो भी हमें त्याग की ओर नहीं, गलत कर्मों की ओर ढकेल देता है। तो इसलिए मर्यादा जरूरी है, आदर्श जरूरी है। तो चारों तरफ एक आदर्श की दीवार बना दी गई कि भगवान कृष्ण का प्रेम चारों तरफ फैले, उससे पहले एक मर्यादा की दीवार बांध दी जाए। इसलिए भगवान राम जी पहले आए। और बहुत सुंदर आपने कल कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार सांख्य शास्त्र के प्रदाता प्रभु जी है ना। सांख्य शास्त्र आत्मा और परमात्मा की बात बताने वाले कि घटघटवासी राम का परिचय देने के लिए क्या कहा कि अहम सर्वेषु भूतेषु। कौन कह रहे? मैंने। कौन कह रहे? कपिल भगवान कह रहे हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मैं, अहम मने मैं, सर्वेषु मने संपूर्ण संसार में, विश्व में, संपूर्ण सृष्टि में। अहम सर्वेषु भूतेषु, भूत मने संसार, भूतात्मा अवस्थिता सदा। भूतात्मा जितने संसार में जीव है, उन जीवों के अंदर, उन प्राणी मात्र के अंदर मेरा ही निवास है। अब मैं ही अवस्थित रहता हूं। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा और हर प्राणी के अंदर परमेश्वर का वास मिलेगा। हमारी ये वो भारत की धरती है जहाँ के संतों ने, जहाँ के ऋषियों ने, जहाँ के मुनियों ने छोटे छोटे जीव जंतुओं के अंदर भगवान को पा लिया, भगवान का दर्शन कर लिया। संत एकनाथ के विषय में आपने सुना होगा। ये महाराष्ट्र के संत हैं, आपके करीब के। संत नामदेव के विषय में सुना होगा, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत नामदेव, जिनके विषय में आप जानते होंगे, आपके पड़ोसी हैं। आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बिल्कुल बॉर्डर पे है, लगा हुआ है। आप पड़ोसी हैं नामदेव के विषय में। नामदेव ने कुत्ते में भगवान का दर्शन पा लिया। संत हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना, ज्ञान बांटना उनका काम था। रमता जोगी बहता पानी उनका जीवन था। एक दिन वो कहीं चौराहे पर किसी गांव में बैठकर अपने लिए रोटी बना रहे थे, कुत्ता आया, रोटी लेके भागने लगा। अच्छा ये बताइए, अगर माताएं रोटी बना रही हों और बहुत, या हमारे भाई रोटी खाने बैठे हों और आपको बहुत जोर की भूख लगी है, आपने 2 दिन से खाया नहीं है, और ऐसे कोई जानवर आके रोटी ले जाए, तो करेंगे क्या? सोच बताइए, करेंगे क्या? चिमटा आएगा तो चिमटे में तवा पकड़ के डंडा लाठी जो भी फेंक के मारेंगे, यही करेंगे हम और आप। लेकिन संत नामदेव ने क्या किया? घी का डब्बा उठा लिया और घी का डब्बा उठा के उस कुत्ते के पीछे पीछे, उस जानवर के पीछे पीछे दौड़ते हुए कहने लगे, प्रभु सूखी रोटी कैसे खाओगे, घी तो लगा लो। अंतर के पट खोल देख लो। यही संत एकनाथ, यही संत एकनाथ रामेश्वर में जल चढ़ाने जा रहे थे, 1000 किलोमीटर की यात्रा। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में बोलबम की यात्रा होती है कि नहीं? सावन के महीने में होती है ना? आप सब लोग भी जाते होंगे कांवर में जल भर के। तो ऐसे जाते हैं क्या? गुटखा खाते, थूकते, कैसे जाते हैं? हमने तो कई लोगों को देखा, मेन रोड में ही हमारा घर है, अंदर गलियों में जाना नहीं पड़ता। तो उधर से उड़ीसा में एक बहुत बड़ा मंदिर है, पतोरा बांध डैम जिसको कहा जाता है, उसमें कई लोग हमारे ही घर के सामने से गुजरते हैं, है ना। तो पान खाते, गुटखा चबाते, थूकते, ऐसे जाते रहते हैं। ऐसे नहीं, ये धर्म का हमें धर्मो रक्षति रक्षतः, हमें इस प्रकार से अपनी संस्कृति का अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए कई लोग क्या करते हैं, गणेश जी को तो आप 11 दिन बिठाते हैं, पर गणेश जी आप किसका बिठाएं? मेरा निवेदन है, बात आ गई तो आपको बता दूं कि गणेश जी जब भी आप 11 दिन बिठाएं, दुर्गा जी जब भी आप 9 दिन स्थापित करें क्वार नवरात्रि में, तो मेरा एक ही निवेदन है कि आप मिट्टी के गणेश जी बिठाएं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो बनता है वो नहीं, वो घुलता नहीं है। मिट्टी के गणेश जी और मिट्टी की दुर्गा माता आप बनाएं, ताकि आप 11 दिन बाद विसर्जित करें। तो क्या करना चाहिए? अब तो पहले तो एक और पद्धति बता दी गई कि 11 दिन बाद आप अपने घर के बड़े से सुंदर साफ सुथरे टब में पानी भर लीजिए, उसी में गणेश जी को विसर्जित कीजिए। फिर उस पानी को आप खेत में या क्यारियों में सुरक्षित साफ सुथरी जगह में उसको डाल दीजिए। एक ऐसा भी आप विसर्जन कर सकते हैं। दूसरा, आप गांव के तालाब या सरोवर पे जा रहे हैं तो मिट्टी का लें, क्योंकि अगर आप प्लास्टर आप पेरिस का लेंगे
तो वो घुलेगा नहीं। और जब पानी नदियों से बह जाएगा तो जिस गणेश जी की प्रतिमा को या दुर्गा माता की प्रतिमा को आपने घर में रखकर 11 दिन पूजा की, उसकी अर्चना की, उसका अनुमोदन किया, वो गणेश जी फिर पानी जाने के बाद में वहीं पड़े रहेंगे, है ना। और ये हमारी संस्कृति का, हमारे भगवान का बड़ा अपमान है कि कहीं भी भगवान ऐसे पड़े रहे। अच्छा लगेगा क्या? अच्छा नहीं लगता देख के। किसी के पैर पड़ रहे हैं कि कोई और कुछ कर रहा है, गंदगी चारों तरफ पसरी हुई है और ऐसे हमारे भगवान पड़े हैं। तो मिट्टी के गणेश जी लाइए, पर किसकी? मिट्टी की गणेश जी, दुर्गा माता भी मिट्टी की, जिसका विसर्जन साफ सुथरी जगह पर, सुरक्षित स्थान पर हम करें। तो उससे क्या होगा? उससे भगवान की कृपा भी हमारे साथ जुड़ेगी और हमारी संस्कृति का, हमारे भगवान का भी अपमान नहीं होगा। दूसरी बात, हम क्या करते हैं? कार्ड छपवाते हैं, छठी का, शादी का, ब्याह का, भगवान का चित्र बनवा लेते हैं। भगवान का चित्र बना लेते हैं ना, फिर कार्ड हम बांटते हैं, फिर कार्ड वो कहीं पे पड़ा हुआ है, बच्चों के पैरों के नीचे आ रहा है, कुछ और कहीं हो रहा है। तो बढ़िया सब कुछ करवाइए, बढ़िया बढ़िया फूल बनवाइए, डिजाइन बनवाइए, पर ऐसे कार्ड में, मेरे हिसाब से, ये मेरा विचार है, आपको अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो सुन के भूल जाइए, है ना। अगर अच्छा लगे तो, ऐसा होता है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि कार्ड को हम कहाँ करें। इतने सारे शादी के कार्ड आ गए, छठी के कार्ड आ गए, नामकरण के कार्ड आ गए, गृह प्रवेश के कार्ड आ गए, ऊपर गणेश जी है, ऊपर शिव जी है ना। अब ऐसा लगता है इसको कहाँ फेंके, कहाँ करें, जलाएं कि सरोवर में डालें। बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। कितने लोगों के साथ ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, ऐसा भाव आता है कहाँ करें। तो इससे बचे हम अपने भगवान, उस भगवान को आपको कागज में छपवाने की आवश्यकता नहीं है। उस भगवान को आप दिल में रखिए, हृदय में रखिए। फिर वो कहीं इधर उधर पड़ा है, पैरों में आ रहा है, तो इससे भी हमारे भगवान का हमारे द्वारा अपमान हो जाता है। तो इससे भी हम बचें, ये मेरा निवेदन, मेरी प्रार्थना है आप सबसे। अगर बात अच्छी लगे तो अपनाइएगा, नहीं अच्छी लगे तो अपने अनुसार जो समझ में आता है वैसे ही आप कीजिएगा। पर मेरा एक निवेदन है आप सभी लोगों से, इस प्रकार से कार्ड में जो हम नाम वगैरह डालते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, ये तो घर के शादी की कार्ड तो बात समझ में आती है। एक गुड़ाखू आता है, गुड़ाखू मंजन, जानते हैं क्या आप लोग? उसमें लिखा है मंदिर छाप। देखिए, हमने धर्म को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज तक किसी ने इसका विरोध नहीं किया, है ना। शिव जी का चित्र बना रहता है उसमें, भगवान भोले बाबा का चित्र बना रहता है उस गुड़ाखू में, मंजन में, है ना। और वो बीड़ी आती है, तेंदुपत्ता की बीड़ी बनती है, वो बीड़ी आती है ना, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी भगवान भोले बाबा का चित्र बना रहता है। देखिए कैसे कैसे चीजों में हम जो है भगवान का चित्र कहीं भी लगा देते हैं, हम समझ नहीं पाते। आप अन्य धर्म से जुड़े हुए लोगों को देखिए, उनके कार्ड में ऐसे, उनके सामानों के अंदर ऊपर जो है ऐसे भगवान के चित्रों का लेबल नहीं रहता। ये भगवान ऐसे कहीं भी हम उनको क्या कर देते हैं, भगवान को हम कहीं भी उसका रैपर लगा देते हैं, है ना। जैसे कोई सामान्य बात हो, तो इससे क्या होता है, इससे हम धर्मो रक्षति रक्षता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें क्या करती है, हमारी उस संस्कृति को बदनाम करने वाली, ऐसा भी आप कह सकते हैं, है ना। तो हम राम के विषय में कह रहे थे, बात इधर आ गई कि वो रामेश्वरम संत एकनाथ जा रहे थे। और रामेश्वरम जब संत एकनाथ जा रहे थे तो ऐसे बोलबम का नारा लगाते, 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल यात्रा कर ली। अब आप महाराष्ट्र से निकल के रामेश्वरम जा रहे हैं, तो अब ज्यादा होगी 1000 से भी, कई किलोमीटर की यात्रा कर ली। अब बिल्कुल झंडा सामने है मंदिर का, ध्वज दिखाई दे रहा है, और ध्वज दिखाई दे रहा है, ऐसे ही देखा बाजू में गधा भूखा प्यासा तड़प रहा है, मरणासन स्थिति हो गई है उसकी। बहुत और लोग भी साथ चल रहे थे, कई लोगों ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। कुछ लोगों ने देखा, अरे देखो बेचारा गधा कैसे छटपटा रहा है, कुछ हृदय में दया थी, दया प्रकट कर दी, देखो बेचारा गधा कैसे तड़प रहा है। और ऐसे सब देखते गए, आगे बढ़ते गए।
संत एकनाथ सामने आए, देखा गधा तड़प रहा है, पास जाके खड़े हो गए, रुक गए। तो और जो लोग पीछे थे ना, उन्होंने कहा अरे देखो, एक गधा छटपटा रहा है, दूसरा गधा पास खड़ा है, मंदिर का झंडा नजदीक सामने दिख रहा है, पहले पहुंचोगे तो लाइन में पहले लगोगे और पहले जल चढ़ाओगे, पहले अपना काम होगा, चलो चलो यहाँ खड़े होके क्या देख रहे हो। किसी ने ऐसा भी कहा, फिर भी संत एकनाथ खड़े रहे और कुछ देर बाद उन्होंने अवलोकन किया कि वास्तव में गधे को हुआ क्या है। फिर उनको लगा कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, हो सकता है ये जल जो मैं भगवान के लिए इतने किलोमीटर से लेके आ रहा हूँ, ये पिला दो एक लोटे का, तो एक लोटा चढ़ा दूंगा। बोले उससे इसको कुछ शांति मिले, कुछ आराम मिले और भगवान से क्षमा मांगी। क्षमा इसलिए मांगी कि जब हम इंसान हैं और कोई त्रुटि या कोई भूल या कोई अधूरापन लगता है ना हमें पूजा पाठ में, तो हम क्षमा मांगते हैं। आखिरी में सभी पूजा के बाद कहते हैं ना, आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वरा मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत् पूजितम मया देवा, कहते हैं परिपूर्णम तदस्तु में। तो क्षमा मांगते, उन्होंने भी क्षमा मांगी। कहा भगवान 2 लोटा जल लेके आ रहा था, समय आया तो 2 लोटा कभी और चढ़ा लूंगा, 1 लोटा जल मैं गधे को पिला रहा हूँ, 1 लोटा जल पिला दिया। फिर भी छटपटा रहा था गधा, दूसरे लोटे का जल निकाला, संकल्प लिया था जल चढ़ाने का, दूसरे लोटे का जल निकाला, उसी गधे को पिला दिया। कहे भगवान क्षमा करना, फिर कभी अवसर आया तो आपके लिए जल लेकर आऊंगा और अपना संकल्प भी पूरा करूंगा, पर मुझे लगता है कि अभी इस जल की आवश्यकता इस गधे को ज्यादा है। और ऐसा सुंदर भाव मन में रखा, दूसरे लोटे का जल गधे को पिला दिया। संकल्प पूरा नहीं हुआ, संकल्प टूट गया। इतने किलोमीटर की यात्रा किस उद्देश्य से की थी कि भोले बाबा को जाकर जल चढ़ाएंगे, ना संकल्प पूरा हुआ, ना भोले बाबा को जल चढ़ाया। अब इतने किलोमीटर की यात्रा हम सोचेंगे व्यर्थ हो गई, और बाकी उनके जितने साथी थे सब गए और सब ने जाकर मंदिर में जल चढ़ाया, विधिवत पूजा की, आरती की, अर्चना की, वंदना की, पत्रम पुष्पम तोयम त्वदीयम सब समर्पित किया। और जैसे ही दूसरे लोटे का जल एकनाथ ने उस गधे को पिलाया, वैसे ही वो गधा भगवान भोले बाबा सदा शिव के रूप में प्रकट हो गए। जिन लोगों ने मंदिर जाकर जल चढ़ाया, पूजा अर्चना की, किसी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ, पर एक प्राणी मात्र पर दया करने के कारण वो गधा जो है भोले बाबा के रूप में प्रकट हो गए। कहे एकनाथ, मैं तो ये देखना चाहता था कि तेरे हृदय में प्राणी मात्र के लिए कितनी दया, कितनी करुणा, कितना प्रेम है। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, और मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हर कहा तेरे पास में कैसे? ये जो छोटे छोटे जीव जो प्राणी देख रहा है ना, उन सभी में मेरा वास है। तू मुझे मंदिर में ढूंढता है, तू मुझे मस्जिद में, गिरजाघर में ढूंढता हुआ जाता है, पर एक बार हृदय की गहराइयों से झांक कर देख, मैं तुझे तेरे आसपास कहीं दीनों में, कहीं हीनों में, कहीं किसी जीव में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो अहम सर्वेषु भूतेषु, इसी बात को भगवान कहते हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूत आत्मा वस्थिता सदा। तो इसी प्रकार हमारे द्वारा अगर किसी जीव को सताया जाता है, मारा जाता है, अगर भोजन बनाया जाता है, तो भगवान उससे कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। और इसीलिए तो कबीर साहब जी ने एक सुंदर बात कही कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उनके कहने का तात्पर्य कि बहुत गूढ़ रहस्य है उनकी बातों में, बहुत ज्ञान छुपा हुआ है उनकी बातों में, कि छोटे छोटे जीवों की हम हत्या कर देते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जिभिया के स्वाद के लिए, और मंदिर में फिर आरती घुमाते हैं उस पत्थर के सामने। तो अगर वास्तव में भगवान देखना है तो समस्त जीवों के अंदर हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। यही सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया है ना भगवान ने। और आगे देहूति का वंश नहीं चला, क्योंकि देहूति सिद्धिदा नदी में परिवर्तित हो गई और कपिल भगवान
वो भी ध्यान में मग्न हो गए। फिर इसके बाद कथा आती है स्वयंभू मनु की जो बड़ी बेटी है आकृति, उसका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, और छोटी बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। और ये दक्ष प्रजापति, इनको ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। और एक बार जब देवताओं का यज्ञ हुआ तो उस सभा में, उस यज्ञ में अपना अपना भाग लेने सभी देवगण पधारे थे। तब ये दक्ष प्रजापति ने प्रवेश लिया उस सभा में, ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं दक्ष प्रजापति, साथ ही भगवान नारायण को भी नमस्कार किया। पर शिव जी बैठे थे समाधि लगा के, शिव जी बैठे थे बिल्कुल नेत्र बंद किए और समाधि लगाए। उनको ध्यान ही नहीं रहा कि दक्ष जी आए हैं, और उनको नमस्कार नहीं किया दक्ष प्रजापति ने, इसलिए कि वो उनके दामाद हैं। और दामाद हुए इसलिए रिश्ते में उनको छोटा मान लिया, कहे अपने जगह होंगे त्रिलोकी, है ना, त्रिकालदर्शी, लेकिन अभी तो ये मेरे दामाद हैं। तो उनको नमस्कार नहीं किया। और भोले बाबा तो मगन थे, देख नहीं पाए, तो उनको बड़ा क्रोध आया। और तब से उन्होंने अपने मन में उसके लिए बैर पाल लिया। भगवान भोले बाबा के लिए अपने मन में वो बैर रखने लगे। और एक बार जब स्वयं ने यज्ञ कराया अपने घर पर, तो सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, सबको बुलाया, लेकिन अपनी पुत्री सती और भोले बाबा अपने दामाद को उन्होंने न्योता नहीं दिया। और ये बात जब सती को कि मेरे पिता के घर में यज्ञ का आयोजन है, सती एक बार कहाँ गई थी, भगवान भोले बाबा का जीवन आप देखिए, स्वयं त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्रधारी त्रिकालदर्शी सदाशिव भगवान। ये इनको कथा में बहुत प्रेम है, और ये हमेशा ये कथा के वक्ता भी और कथा के श्रोता भी। भोले बाबा राम कथा के वक्ता भी और श्रोता भी। एक बार भोले बाबा के मन में इच्छा जागृत हो गई कि कथा सुननी है, तो ये कहाँ गए, कैलाश पर्वत में। जैसे आप लोगों ने व्यास बुलाया है कथा सुनने के लिए, पर भोले बाबा ने बुलाया नहीं, स्वयं कैलाश पर्वत से उतरे। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। कैलाश पर्वत को छोड़ के नीचे आना, अर्थात अपनी सारी अहंता, सब कुछ अभिमान को छोड़कर एक श्रोता बनकर भोले बाबा कहाँ गए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज अगस्त मुनि जी महाराज के आश्रम में आ गए। और ये मुनि भी कैसे कि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अगस्त मुनि ने प्रणाम किया और माता सती और भगवान भोले बाबा का पूजन किया। तो जैसे ही भोले बाबा का पूजन किया, सती का पूजन किया अगस्त मुनि जी महाराज ने, तो सती के मन में शंका आ गई। भगवान की माया से तो बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। सती के मन में शंका हो गई कि अरे, जिनसे हम कथा सुनने आए हैं वही हमारी पूजा कर रहे हैं, वही हमें नमस्कार कर रहे हैं। अब जैसे ये भाव आया कि हम तो इनसे बड़प्पन का जैसे ही भाव आया, थोड़ा सा अहंकार मन में आया, तो सुनो महेश परम सुख माने। भगवान भोले बाबा तो बड़े आनंद में है कथा सुन के, लेकिन सती के मन में संशय आ गया और कथा समझ में नहीं आई। और जब कथा पूरी हुई तो कथा सुनते सुनते बाबा जी मन में ध्यान कर रहे हैं। और किसका? भगवान राम जी का। राम के ईश्वर शिव और शिव जी के ईश्वर राम जी, दोनों एक दूसरे को अपना अपना आराध्य मानते हैं। आंख बंद करके भगवान सदाशिव, भगवान प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान करते करते मन में सोच रहे हैं कि काश जिनकी कथा सुन के मैं आ रहा हूं, उन प्रभु का मुझे दर्शन मिल जाता। और जैसे ही मन में विचार आया, सामने भगवान मिल गए।
भगवान राम वन वन भटक रहे थे उस समय और सीता को खोज रहे थे। सीता का पता लताओं से पताओं से पूछकर अश्रु बहा रहे थे। उनको देखते ही प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया तो सती आश्चर्य में पड़ गई। अरे ये साधारण से वनवासी मानव का तुम प्रणाम क्यों कर रहे हो? कहा, ये सती जिसकी तुम अभी कथा सुन के आ रही हो ना कुंभज ऋषि के आश्रम से, ये वही राम है। लेकिन ये वो राम नहीं हो सकते प्रभु। अगर वो राम होते तो इस तरह प्रकार स्त्री के विलाप में यूं वन वन भटक के रो नहीं रहे होते। भोले बाबा ने समझाया, सती देखो ये दुनिया एक रंगमंच है और इस रंगमंच में केवल ये अभिनय कर रहे हैं। भगवान आके मानव जीवन लेकर आए हैं तो उस लीला को वो पूरी कर रहे हैं। मेरी बात मानो, ये भगवान है। देखो होना तो ये चाहिए कि पति ने अगर किसी को प्रणाम कर लिया, पत्नियों के लिए कहना चाहूंगी, पति ने अगर किसी को प्रणाम कर लिया तो आप मान के चलिए वो आपके पति के लिए आदरणीय है, उनसे बड़े हैं, उनसे श्रेष्ठ हैं। तो बिना कहे भी पत्नी को भी उनका नमस्कार, उनका प्रणाम कर लेना चाहिए। लेकिन सती के मन में शंका आ गई और पूछा, ये तो वनवासी लगते हैं, फिर आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बार बार समझाया। भोले बाबा ने कहा कि ये भगवान है, मेरी बात मानो, है ना। लेकिन नहीं मानी तो कहा कि जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, जिसमें तुम्हारे मन का भ्रम मिटे सती, तुम वही काम करो, करो सो जतन विवेक विचारी। जैसे तुम्हारे मन का भ्रम जाए वैसा कर लो, देख लो। जाके परीक्षा ले ली और परीक्षा ली तो किसका रूप बनाया? कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, सीता का रूप बना लिया। दूर से ही लक्ष्मण ने देखा, आश्चर्य में पड़ गया, अरे बाप रे ये क्या हो गया। सती ने, माता ने सीता का रूप बना लिया, पर चुप है, सामने भैया है ना, सामने बड़े हैं, इसलिए आदर के कारण लक्ष्मण जी चुप है, पर आश्चर्य में पड़ गए। और दूर से ही देखा प्रभु राम ने तो दूर से ही प्रणाम करते हुए कहा, कहाँ बहोरी कहो बहोरी कहाँ वृष के तू। अकेले इस निर्जन वन में कहाँ घूम रही हो? वृष के तू, वो भगवान बाबा जी कहाँ हैं आपके? लज्जित हो गई सती और कुछ कहते नहीं बना, चुपचाप वहां से निकल गई। और इधर भोले बाबा ने तो कहा था कि जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाई, परीक्षा ले, जाके परीक्षा ले लिया। लेकिन जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, सती सोच समझ के काम करना, संभल के काम करना। पर मन में शंका थी, जाके परीक्षा ले ली भगवान की। और अब लज्जित हो गई जब भगवान ने, प्रभु ने पहचान लिया। चुपचाप वापस गई, सिर झुका लिया। बाबा जी ने पूछा, ले आई परीक्षा? तो साफ कह दिया ना। पहले गलती कहाँ की कि पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं किया। दूसरी गलती झूठ कह दिया कि मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब भोले बाबा समझ गए कि होई वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावई साखा। ये तो वही होगा जो भगवान ने पहले से रच रखा है, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। अगर मैं बेकार में कोई तर्क वितर्क करूंगा तो इससे कुछ भी हल नहीं निकलने वाला है। और सती के मन की शंका दूर करने के लिए बाबा जी कथा श्रवण कराते कराते गए कैलाश पर्वत पर और समाधि लगाकर बैठ गए। समाधि इसलिए लगाई कि जिस सती ने सीता का रूप बना लिया, और सीता मेरे लिए माँ के समान है, मैं सीता को माँ मानता हूँ, और मेरी पत्नी ने ही माँ का रूप बना लिया, तो अब कैसे उसे मैं पत्नी रूप में स्वीकार करूं? इसलिए समाधि लगा ली। 87,000 वर्ष की समाधि लगी बाबा जी। अब सती वही कैलाश पर्वत में, बाबा जी तो समाधि में है, ये बैठी हुई है वहीं पर। इधर उनकी भी सेवा पूजा चल रही है। 87,000 वर्ष बाद जब समाधि टूटी बाबा जी की, तो पुनः कहा कि बाबा जी उस समय तो मेरा मन भटक गया था, समझ नहीं पाई। आज कथा सुना दीजिए वापस उस राम की।
और आज फिर कथा सुनने बैठी है। तो भोले बाबा कहते हैं उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ये मेरा अनुभव है, ये संसार स्वप्नवत है। मोह निशा सब सोव निहारा, कहते हैं ना ये संसार पूरा स्वप्नवत है, केवल स्वप्न है। जैसे हम रात्रि में कोई स्वप्न देखते हैं और सुबह सुबह वो स्वप्न हमें कुछ याद तो रहता है, लेकिन वो सब कुछ क्या होता है, वो केवल कल्पना होती है। सच्चाई में वैसा कुछ भी नहीं होता। उसी प्रकार से ये क्या है, ये संसार केवल एक स्वप्न है, ये संसार असार है। सत हरि भजन जगत सब सपना, वही भगवान का भजन, वही एक सत्य है, वही भगवान का नाम एक सत्य है। ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। संसार में आने के बाद जब एक जीव आता है तो रोते रोते आता है, कहाँ गया कहाँ गया। और आने के बाद जब वो गर्भ में रहता है तो गर्भपीता में कपिल भगवान ने बताया कि जब जीव गर्भ में रहता है तो बड़ी तकलीफ में रहता है और बार बार भगवान से निवेदन करता है, भगवान जल्दी गर्भ से बाहर निकालो, जाऊंगा तो आपका भजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, आपका नाम लूंगा, आपके काम को करूंगा, आपके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपना तन मन धन जीवन सब लगा दूंगा। और सबसे पहले धरती पर आते ही किसको भूलता है, ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया जो भुलाने काबिल नहीं। सत हरि भजन, स्वयं कौन बोल रहे हैं, भगवान सदाशिव त्रिकालदर्शी त्रिनेत्रधारी। सत हरि भजन मन में बिठा लीजिए। क्या सच है, राम नाम नहीं नहीं, संसार के लोगों के लिए तो दुकान नाम सत्य, मकान नाम सत्य, गाड़ी नाम सत्य, कार नाम सत्य, पैसा नाम सत्य, धन नाम सत्य, बाकी सब यही है ना। लेकिन सत हरि भजन भगवान स्वयं कहते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। सती मेरी बात सुनो, ये संसार असार है और इसीलिए कोई न कोई एक सहारा। कबीरदास जी जब दुनिया में धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही थी ना, तो देख के वो रोने लगे, बड़े परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कि धर्म और अधर्म की लड़ाई जब चलती है तो दो पाटन के बीच में, एक तरफ दो जाता आटा पीसे के, दाई मन बहनी मन जानता ना, जाता आटा पीसे के पहली राह है घर घर में, तो उसमें दो पाटे होते हैं, एक पाटा नीचे होता है, एक पाटा ऊपर होता है, बीच में छेद में हम क्या डालते हैं, अनाज। तो बोले दो पाटन, जब धर्म एक तरफ धर्म एक तरफ अधर्म, और दोनों जब चक्की चलेगी तो जितना दाना डाला जाएगा सब पीस जाते हैं। बोले दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तब कबीर के जो पुत्र थे कमाल, उन्होंने अपने पिता को समझाते हुए कहा कि चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए और जो कीली के संग रहे वो कैसे पिस जाए। जो कीली के संग, जो लोग ऐसे जाता में आटा पीसते हैं ना, उनको पता होगा जो जो दाने, वो जो बीच में कीली होती है जिससे वो चक्की घूमती है, उस कीली से जो दाने चिपक जाते हैं ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, वो दाने साबुत बच जाते हैं। तो एक कीली का जो सहारा ले लेता है वो डूबता नहीं है। तो क्या है वो कीली परमात्मा है। अगर धर्म और अधर्म की लड़ाई तो अब भी चल रही है, आगे और बढ़ेगी ये लड़ाई, अभी तो ये शुरू है, अभी ये तो शुरू है। महाकाल का चक्र चल गया, कहते हैं समय नहीं है सोने का, युग परिवर्तन की बेला है। ये युग परिवर्तन की बेला है। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं, युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। तो वो महाकाल का चक्का तो चल पड़ा है और शुरुआत हो गई है धर्म अधर्म की लड़ाई।
कौन बचेगा? जो किली के संग, अर्थात किसी न किसी परमात्मा का, भगवान का नाम आप लेंगे, उससे जुड़ के रहेंगे, उसी का कल्याण है। बाकी सब तो पीछे जाएंगे उस धर्म और अधर्म की लड़ाई में। तो कोई ना कोई एक सहारा। सतयुग देखना चाहते हैं कितने लोग, है ना? कितने लोग सतयुग देखना चाहते हैं, सतयुग में जाना चाहते हैं कलयुग से निकलकर। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। बदलेगा, ये दुनिया बदलेगी, है ना? दुनिया बदलेगी, आप विश्वास करिए। महाकाल की चली सवारी, महाकाल निकल गए हैं युग परिवर्तन करने के लिए। और जिनको भी सतयुग देखना है, धर्म से जुड़िए, आध्यात्म से जुड़िए, अपने विचारों को बदलिए, अपने आचरण, अपने गुण कर्म, व्यक्तित्व को बदलिए और एक समर्थ सत्ता से, एक समर्थ सत्ता से, एक परमात्मा से। और वो परमात्मा कौन हो सकते हैं? कोई भी, दुर्गा, गायत्री, शिव, गणेश जी, हनुमान जी, वो सब सारे, कोई भी एक सहारा आप पकड़ लें। ऐसे बार बार बदलने वाला काम मत करें आप। कृष्ण, राम, कोई भी एक समर्थ सत्ता से आप जुड़ के रहें और अपना भजन आप करते रहें। उस नाम के सहारे आपके जीवन नैया पार हो जाएगी। आप सतयुग से, कलयुग से सतयुग में प्रवेश कर लेंगे। ये काम होने वाला है। तो सतयुग जो लोग देखना चाहते हैं एक समर्थ सत्ता से, कि जो किली के संग रहे वो कैसे पिस जाए, तो एक समर्थ सत्ता से जुड़ के हमें रहना पड़ेगा। तो सत हरि भजन, आज की ये बात आप लेकर जाइएगा कथा से, क्या कि सत हरि भजन, एक भगवान का नाम लेके जाना, लेके जाना, लेके जाना जी। क्या लेके जाना है? लेके जाना जी हरि के नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना जी हरि के नाम थोड़ा थोड़ा। क्या लेके जाना है आपको? हरि का नाम। तेरा कुछ न लगेगा मोल, फ्री में, मुफ्त में मिल रहा है। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, ये राम नाम की लूट है। तो आइए एक प्यारा सा भजन श्रवण करें, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। राधे राधे श्याम से मिला दे। बोली शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। बोल बम बोल बम बोल बम, तेरा कुछ न लगेगा मोल। चाहे हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। बोल बम बोल बम बोल बम, तेरा कुछ न लगेगा मोल।
करना तो शिव नाम का जोगी, मन में रख भरोसा तुझ पे शिव की करना होगी, शिव की करना होगी, शिव की करना होगी। काव साधना है यारे, काव शिव को लग प्यारे, काव साधना है यारे, काव शिव को लग प्यारे। चलने कांवरिया शिव के धाम, चलने कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल तेरे कुछ न लगेगा मोल, बोल बम बोल बम तेरे कुछ न लगेगा मोल। उसको फल है मिलता, उसको फल है मिलता, उसको फल है मिलता। शिव है तीन लोक का दाता, शिव है सिरजनहार विधाता, शिव है तीन लोक का दाता, शिव है सिरजनहार विधाता। चलने कांवरिया शिव के धाम, चलने कांवरिया शिव के धाम, चलने कांवरिया शिव के धाम, चलने कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल तेरे कुछ न लगेगा मोल, बोल बम तेरे कुछ न लगेगा मोल। से तूने ऐसा बरस होना, मिट्टी को तेरा हाथ लगे तो वो भी बन जाए सोना, वो भी बन जाए सोना, वो भी बन जाए सोना। कांवर के इस तप से तूने ऐसा बरस होना, मिट्टी को तेरा हाथ लगे तो वो भी बन जाए सोना, वो भी बन जाए सोना, वो भी बन जाए सोना। आगे बढ़ता जा तो प्यारे बाबा तेरी बाट निहारे, आगे बढ़ता जा तो प्यारे बाबा तेरी बाट निहारे। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरे कुछ न लगेगा मोल, अरे बोल बम बोल बम बोल तेरे कुछ न लगेगा मोल। हाँ बोल बम बोल तेरे कुछ न लगेगा मोल, अरे बोल बम बोल तेरे कुछ न लगेगा मोल, तेरे कुछ न लगेगा मोल, तेरे कुछ न लगेगा मोल, तेरे कुछ न लगेगा मोल। बोल शंकर भगवान की राधे राधे। श्याम से मिला दो। अब दोबारा 87,000 वर्ष बाद
सती पुनः बैठी है भगवान भोले बाबा के सामने कथा श्रवण करने। लेकिन देखा कि इसी समय कई विमान आसमान से गुजर रहे हैं। अब देखिए, जिनका मन कथा में नहीं लगता ना, उनको ये आगे पीछे ऊपर नीचे की सारी चीजें दिखाई देती है, और जिनका ध्यान कथा में रहता है उनको तो बाजू में कौन बैठा है ये भी पता नहीं चलता। ये सती बैठी है पर ध्यान ऊपर आसमान की तरफ है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बाबा जी से पूछा, बोले बाबा जी ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है और सभी अपना भाग लेने जा रहे हैं, सभी यज्ञ में आमंत्रित हैं। सती ने जिद की, मैं भी जाऊंगी। कहीं देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमारी। हर प्रकार से समझाया, देखो सती तुम अनाहूत हो, तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला है तुम्हारे पिता के घर से, इसीलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए, हम नहीं जाएंगे। लेकिन सती जिद करने लगी, कहने लगी हो सकता है काम का ज्यादा होगा, व्यवस्था ज्यादा लगती है ऐसे आयोजन में, तो भूल गए होंगे, ऐसे कैसे निमंत्रण नहीं देंगे। पर कहीं देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमारी, बात नहीं मानी। तब सती उदास होकर कहने लगी, अगर सच में मेरे पिताजी ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है तो इसका कारण यही होगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम एक कैलाश पर्वत एक शिला पर रहते हैं, ना घर है, ना संपत्ति है, ना जमीन है, जायदाद है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास अगर कुछ वैभव होता, अन्य बहनों की तरह कोई संपन्नता होती, तो हो सकता है पिता हमें पूछ दे। तो दिए मुख्य गण संग अब विदा किन्न त्रिपुरारी। जब सती ने ऐसा कहा तो बहुत सारा वैभव प्रकट कर दिया भगवान ने, और बहुत सारा वैभव प्रकट करके कुछ गणों के साथ दिए मुख्य गण संग तो विदा किन्न त्रिपुरारी, उन गणों के साथ सती को विदा किया। पहले तो समझाया, जाने के लिए मना किया, फिर उसके बाद समझाया और नहीं मानी तो भेज दिया वैभव के साथ, गणों के साथ सती को। और ये सती भी कैसी है देखिए, ये पर्वत की पुत्री है, शैल पुत्री, आगे शैल पुत्री के रूप में जन्म लेती है ना सती। अब ये जो है बैठी है, तो देखा उदास तो भेज दिया बाबा जी ने। अब चली गई सती और जाकर देखा, जब दक्ष के यज्ञ में अपने पिता के घर पहुंची तो सारे देवताओं को यज्ञ में भाग मिला है, सबके लिए आसन सुसज्जित है, तैयार है, सारी बहनें बैठी हुई हैं। लेकिन भगवान भोले बाबा के लिए कहीं कोई आसन नहीं है, कहीं यज्ञ में भाग की कोई व्यवस्था नहीं है। और जब गई सती तो केवल माता पूछी, कुशल माता मुस्काता। बोले उसकी माता ने केवल हंस के उसकी कुशलता पूछी। कुछ बहनें जो है वो देख के दूर से ही मुस्कुरा देती हैं, पर पिता ने तो उनकी तरफ देखा नहीं। अब सती को लगा कि वास्तव में मैंने भोले बाबा की बात नहीं मानी, गलती कर दी, और अपने पति का अपमान जानकर वही योगा अग्नि से अपने शरीर को जला दिया। योग से, योग के माध्यम से। कई बार कथा में ऐसा कह दिया जाता है कि अग्नि कुंड में जो यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित थी उसमें कूद गई, ऐसा नहीं, योग के माध्यम से सती ने अग्नि प्रकट की और उस अग्नि में उन्होंने अपने आप को जलाया। और तब ये खबर उनके साथ जो गण गए थे कुछ, भोले बाबा के पास आकर बताते हैं। भोले बाबा फिर भी बैठे रहे, लेकिन जब दूसरी बार नारद जी गए और नारद जी ने ये सूचना दी कि सती का शरीर जल रहा है, उन्हें योगाग्नि से अपने शरीर को जला लिया है, तब भोले बाबा उठकर खड़े होते हैं। और ये भोले बाबा के विषय में क्या कहा जाता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले हैं। करुणावतारम, जो कौन है, करुणा के अवतार है, सब पर करुणा करने वाले हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सदा वसंतम,
ना अहम वशामि वैकुंठे। भगवान कहते हैं मैं योगी नाम हृदयश्च। ये भगवान सदैव अपने भक्तों के हृदय में रहने वाले हैं। वो कर्पूर गौरम त्रिकालदर्शी भगवान सदाशिव क्रोधित नहीं हुए, वो भगवान हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके सिर पर गंगा विराजती है और गंगा शीतलता का प्रतीक है। और जिनके सिर पर गंगा विराजे वो ऐसे बिना कारण क्रोधित नहीं होंगे, और वो क्रोधित हुए भी नहीं। उन्होंने नारद जी से ये कहा कि नारद जी अब मेरे क्रोध को प्रकट करने का समय आ गया है। किस लिए? क्योंकि अब दक्ष का अभिमान सिर चढ़ के बोल रहा है, और दक्ष के अभिमान को दूर करने के लिए अब मेरे अंदर के क्रोध को प्रकट करना ही पड़ेगा। और अपने सिर से एक जटा उखाड़ी, एक केस उखाड़ा, नीचे पटका, तो एक वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ। भयंकर शब्द करते हुए, हुंकार भरते हुए उस वीरभद्र ने कहा आज्ञा दो, मुझे क्या करना है। और वही वीरभद्र जो गण गए थे, उन पहले सती के साथ उन गणों ने यज्ञ को विध्वंस किया। इसके बाद वीरभद्र गए और जलता हुआ सती का शरीर देखा, दक्ष का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। भृगु आदि मुनियों को भी दंड दिया। अब भोले बाबा पीछे से आए, सती का जलता हुआ शरीर उठाया और लेकर चले गए। लेकिन सभी देवताओं के निवेदन पर, ऋषियों के निवेदन पर भोले बाबा शांत हुए और देवताओं के निवेदन पश्चात दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवन दिया, पुनः जीवित किया। और ये भोले बाबा सती के शरीर को लेकर जब निकले तो सती का जलता हुआ शरीर अलग अलग कई जगहों पर गिरा, और जहां जहां सती का शरीर गिरा वहां वहां एक योगिनी शक्तिपीठ बन गई। इसमें कहते हैं कि ज्वाला देवी, ज्वाला देवी का नाम सुना है ना, जहां पर हमेशा ज्वाला प्रज्वलित रहती है। वहां पर, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है, यहाँ पर सती का जीव गिरा था, एक शक्तिपीठ बन गई। कामाख्या देवी में एक अंग गिरा था, वहां पर एक शक्तिपीठ बन गई। और कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन के मथुरा में है, यहाँ पर केस पास गिरा था। तो ऐसे 51 जगह पर सती का अवशेष शरीर का गिरा। और उसके बाद सती का जलता हुआ शरीर अलग अलग जगह गिरा, शक्तिपीठ बन गई। लोग आज उन शक्तिपीठों में जाके अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, उसको सिद्ध शक्तिपीठ कहा जाता है। और यही सती फिर दोबारा हिमालय राजा के घर में पर्वत की पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में जन्म लेकर आती हैं। और पुनः जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी हुई पार्वती, पर्वत की पुत्री नाम पड़ गया पार्वती। जैसे धीरे धीरे बड़ी हुई पार्वती, तो नारद जी ने आके उपदेश किया, माता से कहा कि इस कन्या के लिए तो योग्य वर सदाशिव ही है, लेकिन वो ऐसे आसानी से नहीं मिलेंगे। अगर भगवान भोले हैं तो भगवान के पास भाला भी है, ये भी लोगों को नहीं भूलना चाहिए। इंसान जब पुण्य काम करता है ना, कोई अच्छा काम करता है, तो सोचते हैं हम अच्छा कोई भी काम कर ले, दुनिया का कोई भी इंसान कोई अच्छा काम कर ले तो ये सोचते हैं कि भगवान देख रहे हैं। क्या सोचते हैं? भगवान देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई गलत कार्य हमसे होता है तब हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, होता है ना, तब लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। एक बड़ा गरीब आदमी था, अब गरीबी इतनी ज्यादा हो गई कि भूख मरने लगा। तो उसी गांव में एक चोर रहता था। उस चोर ने देखा, दया आ गई, अरे तू ईमानदारी का जीवन जीता है, देख भूखे मरने की नौबत आ गई, तो चल तू मेरे साथ चोरी करने के लिए, देखो कैसे धन मिलेगा, 2 ही दिन में तुम माला माल हो जाओगे। उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि चला तो जाऊं आपके साथ, बात तो ठीक है कि धन मिल जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, पर मुझे तो चोरी करना आता नहीं है। बोले कुछ दिन 2-4 दिन साथ में रहोगे, सीख जाओगे, मैं सिखा दूंगा ना तुम्हें चोरी करना। और वो साथ चले गए उस चोर के। अब चोरी तो दिन में होती नहीं है, चोरी कब होती है? रात्रि में।
अब रात्रि में जैसे ही वो चोरी करने निकले तो आज एक खेत की तरफ बढ़े जहां पर फसल पकी हुई थी। अब उसने कहा कि भाई चलो अब चोरी करने आ गए हैं, क्या करना है? बोले तुम यहीं पर मेड़ में खड़े रहो, कैसे करना है क्या करना है 2-4 दिन देखना, बाद में सीख जाओगे। बोले मेड़ में खड़े रहो और बस मैं अपना काम करते रहूंगा, फसल मैं काटते रहूंगा चोरी से, खेत का मालिक ना आ जाए, इसका ध्यान तुम्हें रखना है। और मालिक अगर आता दिखे तो मुझे तुरंत बता देना, सूचित कर देना। अब वो चोर खेत में प्रवेश करता है और फसल काटने लगता है चोरी से। थोड़ी देर बाद वो जो उसके साथ आया हुआ सज्जन था, जो चोरी करने के लिए सीखना चाहता था, उन्होंने कहा देखो देखो खेत का मालिक आ रहा है, जल्दी भागो, खेत का मालिक आ रहा है, भागो। चलो भागते नहीं तो पकड़े जाएंगे। अब ये सारी फसल छोड़ी खेत में और भागने लगे। थोड़ी दूर गए, आजू बाजू देखा, छुपे और बोले कहाँ है खेत का मालिक, बताओ। खेत का मालिक, पूरी दुनिया का मालिक तो भगवान है, और ये दुनिया, पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें, जितनी भी वस्तु, जितनी भी संपत्ति, जो कुछ भी दिख रहा है, आकाश गगन जल थल, सब कुछ तो भगवान का बनाया हुआ है। ये खेत भी भगवान का बनाया हुआ है। और अगर ये खेत भगवान का बनाया हुआ है तो हुआ ना भगवान खेत का मालिक। और भले ही कोई देखे ना देखे, पर भगवान तो सब जगह है, और वो भगवान तो हमें देख रहे थे ना, इसीलिए मैंने कहा कि खेत का मालिक आ रहा है, क्योंकि हम सबका मालिक, जो खेत का मालिक है उसके भी मालिक कौन है? ये भगवान। तो पुण्य करते समय हमको लगता है कि भगवान देख रहे हैं, अच्छा काम करते समय हमको लगता है, दान करते समय, किसी का भला करते समय कि भगवान देख रहे हैं, किसी की प्रशंसा करते समय। लेकिन जब गलत कर्म करते हैं, जब पाप कर्म करते हैं, जब झूठ कहते हैं, जब अधर्म करते हैं, उस समय भूल जाते हैं कि वो भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। और जिस प्रकार वो हमारे पुण्य को देखते हैं, उसी प्रकार वो हमारे पाप कर्मों को भी देखते हैं। पाप और पुण्य दोनों का लेखा जोखा भगवान के खाते में बराबर होता है। हमारे हिसाब में गड़बड़ी हो सकती है, मुनिम जी के हिसाब में गड़बड़ी हो सकती है, सेठ जी के यहाँ, पर भगवान के हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं होती। बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिनु करे कर्म विधि नाना। बिनु पग चले, चलने के लिए पैर की जरूरत नहीं, सुनने के लिए कान की आवश्यकता नहीं, और कर्म करने के लिए, हमारा लेखा जोखा लिखने के लिए हाथ की भी जरूरत नहीं। सुन बिनु चले बिनु पग सुने बिनु काना, और कर बिनु करे कर्म विधि नाना। इस बात पर आप विश्वास रखिए कि वो ईश्वर सर्वव्यापी है, वो ईश्वर न्यायकारी है, और सभी मानव को, सभी जीवों को अपने अपने कर्म के अनुरूप उसका सही सही न्याय करते हुए उसके फल को प्रदान करते हैं। वे गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूम्ना, कि वो ठीक ठीक हमारे कर्मों का फल हमें प्रदान करते हुए करते हैं। कर्म का अधिकार दिया, जा जी ले जैसी जिंदगी तुझे जीनी है, अपने हिसाब से जी, कोई रोक टोक नहीं, जो करना है कर, पाप पुण्य सब तेरी इच्छा पर है, तेरी इच्छा पर निर्भर, शुभ कर्म करे या पाप करे। भगवान ने क्या कहा? दुर्योधन को समझाया, हाथ पकड़ के खींच के नहीं लेकर आए। रावण को समझाया, रावण के पास स्वयं नहीं गए, पर किसको भेजा? किसको भेजा? अंगद को भेजा ना। और अंगद का विश्वास देखिए अपने भगवान के चरणों के प्रति, जाकर पैर जमा दिए और कहा कि अगर इस पैर को कोई हिला देगा इस लंका की सभा में तो मैं सीता हार गया। देखो, एक छोटा सा भगवान का दूत कह रहा है मैं सीता हार गया। सीता का जबकि उस पर अधिकार ही नहीं है, फिर भी विश्वास देखिए कि मैं सीता हार जाऊंगा और राम जी वापस लौट जाएंगे अगर सभा में मेरी कोई पैर हिला दे। सब बड़े बड़े योद्धा आए, कोई पैर ही नहीं हिला पाए। और जैसे ही रावण उतरा और पैर पकड़ना चाहा अंगद का, तो कहा रे मेरे पैर क्यों पकड़ना चाहता है? अगर पकड़ना है तो प्रभु श्री राम के पैर पकड़। ऐसा विश्वास
एक वानर ऐसा जिन्होंने लंका में पैर रख दिया तो लंका जल गई, एक वानर ऐसा जिन्होंने लंका में पैर जमाया तो लंका की जमीन धंस गई, लंका की जमीन धंस गई। देखिए, और ये क्या है? ये भक्त की शक्ति है और ये भक्त का विश्वास है, ये भक्त की श्रद्धा है। भक्त के अंदर विश्वास बोल रहा है, भक्त के अंदर श्रद्धा बोल रही है। नहीं तो कितनी बड़ी बात कह दी अंगद ने, मैं सीता हारा, कि सीता को मैं हार रहा हूं, चलो ये मेरा वचन है। ये भक्त का विश्वास है, ये भक्त की श्रद्धा है, ये भक्त की भक्ति है जो अपने प्रभु के चरणों के प्रति है। और यही श्रद्धा, यही विश्वास जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। अब ये पार्वती के रूप में आ गई, पर्वत की पुत्री, और भोले बाबा को पाने के लिए 3000, कितना, हम 1-2 दिन अगरबत्ती जलाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि कृपा मिल रही है कि नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक जगह कथा में गई थी, राम कथा, तो एक भाई साहब ने आके कहा 4 महीने में मैंने 10-15 भगवान बदले। क्यों बदले? क्योंकि भगवान की पूजा कर रहा था और जो मैं चाहता था वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो लोग क्या करते हैं, लोग आध्यात्म जो है, भक्ति जो है, एक विशुद्ध विज्ञान है, कोई चमत्कार नहीं है कि आप पूजा करें और आपको चमत्कारिक परिवर्तन संसार में दिखने लगे, आपके जीवन में दिखने लगे। ये एक विशुद्ध विज्ञान है, इसको हमें समझना पड़ेगा। लेकिन बात वही है ना, जो दिखता है वही बिकता है। कलयुग में जो दिखेगा वही बिकेगा वाली बात हो गई है। पर 3000 वर्षों तक तपस्या की। कैसे तपस्या की? जमीन में, वन में जाकर शिवलिंग बनाया, जमीन में बेल के पत्ते गिरते थे, उसी को खाकर 3000 वर्ष तक। उसके बाद कई हजार तक पत्ते को छोड़ दिया, फिर केवल जल पीकर उपासना करती रही, फिर जल को भी छोड़ दिया और निराहार रहकर सती ने व्रत किया, पार्वती ने व्रत किया। तब भगवान भोले बाबा के पास स्वयं नारायण गए और उनसे निवेदन किया। सारे देवगण गए, उनकी समाधि लगी हुई है। कामदेव को तो भेजा तो कामदेव को तो भस्म कर दिया भगवान ने, कामदेव को जला दिया भगवान ने। सारे देवता गए और मनाया कि पार्वती का ब्याह करना है। अब पार्वती का ब्याह दूल्हा कैसे चाहिए? तो कहा दूल्हा, पहले तो बिना देखे वर्णन कर दिया हिमालय राजा के पास, मैना रानी के पास नारद जी ने। और स्वयं लगन पत्रिका लेकर कौन आए? लगन पत्रिका लेकर आए ब्रह्मा जी। लगन पत्रिका पढ़ने ब्रह्मा जी आए, ले देकर मनाया। भोले बाबा तैयार हुए, विवाह की तैयारी हुई। और जब विवाह की तैयारी हुई तो अब सारे देवता बाराती बनने के लिए तैयार हो गए। अब भोले बाबा जो दूल्हा है एक किनारे बैठे हैं और देवता सज धज रहे हैं। भगवान नारायण विष्णु ने कह दिया आगे आगे चलते हैं, हम पीछे नहीं रहेंगे इनके साथ। क्यों इनके साथ नहीं रहेंगे? अरे इनका ना तो पहनने का ठिकाना, ना ओढ़ने का, ना कुछ नहीं, कोई साज सज्जा नहीं। आज भी देखो बारात जाना है, फिर भी शरीर पे चिता का भस्म लगा लिया। सारे देवता, इंद्र को कहा नारायण ने, चलो आगे आगे चलते हैं। सारे देवगण आगे आगे। अब सारे देवगण आगे आगे, बारात आ रही है। बढ़िया वर्णन किया है नारद जी ने। त्रिकालदर्शी हैं, सदाशिव है, परमपिता परमात्मा है, करुणा के अवतार है। सारी अच्छी अच्छी बातें जितनी थी भगवान के विषय में। कर्पूर गौरम, कहा कपूर सफेद होता है ना, सुंदर, बोले कर्पूर गौरम, कपूर के समान उसका गौर वर्ण है। आहा हा, मैना रानी तो खुश हो गई। मेरी ऐसी शीलवती गुणवती कन्या के लिए मुझे ऐसा ही वर चाहिए था, ऐसा ही दामाद चाहिए था। प्रसन्न हो गई। कर्पूर गौरम करुणावतारम। नीचे का लाइन नहीं कहा कि संसार सारम, ये तो कहा, पर भुजगेंद्र हारम नहीं कहा। गले में सर्प की माला है, ये बात रहने दी नारद जी ने। और देवतागण आगे आगे बाराती बन के। फिर अब भगवान ने सोचा, सारे तो, सबने तो मुझे अकेले छोड़ दिया,
अब मैं क्या करूं, किसे बुलाऊं? तो अपने गणों को बुलाया और गणों के साथ उनके गण में कौन कौन, भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकनी, सब भोले बाबा के आसपास रहने वाले। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, ये सदाशिव भगवान सबका मंगल करने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, और जितनी अमंगल संसार के लिए, इस दुनिया के लिए जितनी बातें अमंगल थी, जितनी चीजें अमंगल थी, उन सबको उन्होंने अपने साथ लगा लिया, अपने साथ लगा लिया उन्होंने। दुनिया के लोगों ने जिसका तिरस्कार किया, जिसका अपमान किया, जिसको छोड़ा, जिसको छोटा समझा, जिसको तुच्छ समझा, जिसको हीन भावना से देखा, उन सब को भगवान ने अपने पास बुला लिया। ये साकनी डाकनी भूत प्रेत पिशाच सर्प बिच्छू, लोग इसे पसंद करते हैं क्या? नहीं करते। सबको भगवान ने बुला लिया और इन्हीं को कहा चलो भैया, देवता तो सारे आगे निकल गए, तुम ही मेरे साथ चलो। अब नंदी में सवारी किसकी की? नंदी महाराज की। नंदी महाराज का मुख आगे, भगवान भोले बाबा बैठे हैं नंदी पर, शरीर सामने है, मुंडी पीछे है। ले मुंडी, एक ने पूछा ये मुंडी पीछे करके क्यों बैठे हो? भोले बाबा से किसी ने पूछा कि सीधे क्यों नहीं बैठे, शरीर आपका हाथ सामने है, मुंडी पीछे है। तो भोले बाबा ने कहा देखो, जितने देवगण थे वो तो सारे निकल गए आगे आगे, अब ये जो मेरे पीछे बाराती हैं ये थोड़े उपद्रवी हैं, तो मुंडी मैंने इसलिए पीछे किया है कि आगे के बाराती को नंदी देखकर संभालेगा, नंदी का मुख आगे है, बोले आगे के बाराती नंदी संभालेगा और पीछे के बारात पर मेरी नजर रहेगी, इसलिए मैंने अपनी मुंडी पीछे कर ली। और भगवान ने अपनी मुंडी पीछे की। अब भूत प्रेत, अब सबसे पहले तो भगवान विष्णु, सखियों ने देखा झरोखे से, बड़ी प्रसन्न हुई। मैना रानी ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई, थाल आगे बढ़ाती, यही दूल्हा होगा। कहा नहीं नहीं, मैं नहीं हूं, पीछे है। भगवान नारायण ने कहा, आगे निकल गए। अब फिर भी प्रसन्नता है मन में, अच्छा बाराती इतने सुंदर, तो दूल्हे का क्या होगा पता नहीं। इंद्र जी आए, अरे ये दूल्हा होगा, बोले मैं भी नहीं, मैं भी पीछे। क्रम से सारे देवता कर रहे हैं, सब कह रहे हैं हम नहीं, दूल्हा पीछे है। मैना रानी प्रसन्न हो रही है, सखियां प्रसन्न हो रही है, बाराते सारे इतने सुंदर, बाराती तो फिर दूल्हा कैसा होगा? कहा किसने सजा दिया है इतना श्रृंगार करके, पता नहीं लोगों को किसने सजाया है, अब दूल्हा कैसा होगा? सबके मन में कौतूहल है, बड़ी उत्सुकता है जानने की, देखने की दूल्हा कैसा होगा, क्योंकि बाराती जितने सुंदर रहे, सब किसको देखना चाहते हैं? सब दूल्हा और दुल्हन को ही देखना चाहते हैं। अब पीछे सारे जितने सज धज के बाराती थे आगे निकल गए। अब देखा भयंकर, शरीर पर चिता का भस्म, शेर की खाल शरीर पर पहना हुआ है, गले में सर्प है, बिच्छू कान में लटक रहे हैं, बड़ी विचित्र सी वेशभूषा है, सिर पे जटा है, वहां से गंगा निकल रही है, गंगा विराजमान है। और पीछे भूत प्रेत, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी का सिर नहीं, किसी का मुख नहीं, तो किसी के 10 सिर, ऐसे विचित्र बाराती पीछे। बच्चे जितने थे सारे बेहोश हो गए, कुछ बच्चे तो प्राण बचा के घर भागे, हाँफते हाँफते। कहा क्या हुआ? बोले सामने तो बढ़िया बढ़िया लोग थे, पर पता नहीं पीछे कौन ऐसे भूत प्रेत हैं, हम तो हाँफते हाँफते। कहा हमने तो अपनी जान बचाई और हम तो दौड़ते आ रहे हैं। सखिया भी दौड़ पड़ी, मैना रानी के हाथ से थाली गिर गया, बोले ये दूल्हा है। रोने लगी, नारद जी को कोसने लगी, अरे नारद क्या बिगाड़ा था मैंने और मेरी बेटी ने कि ऐसा दूल्हा दे दिया। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी दूल्हे के बारे में, पर ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने पुनः मैना रानी को समझाकर ब्याह के लिए तैयार किया। अब तैयारी हुई ब्याह की, फिर भी सब लोग डर रहे हैं, कांप रहे हैं देख के, लेकिन फिर भी व्यवस्था बनी। तो बारात में द्वार पूजा होती, उसके बाद ओकर बाद क्या होते माता मन बताओ? हमारे छत्तीसगढ़ में तो जेवनास देते, यहाँ देते कि नहीं देते?
जब नाच देते ओकर बाद भोजन करते बराती मन ला। अब भोजन करे बर बराती मन बैठे तो जिमन देवता मन ला पोरसिस ते मन तो बढ़िया प्रसन्न हो पोरसस है। और जेमन पतरील धर के भूत प्रेत मन करे, अब वो पतरील धर के आके परसों की सोचत थे तो पतरी धरे देकर मन के सामने बड़ा विचित्र समस्या आ गई। कैसे अब पतरी रखे कैसे रखे काबर वो जगह कर पतरी रख के कोशिश करीस ओकर तो मुड़ीच नहीं रहा है, ओकर मुड़ीच नहीं रहा है तो सोची से कर तो मुड़ी नहीं है, पतरी रखो कि नहीं रखो, हाथ भरे खाही काम में मुंह नहीं है ना। अब डर के मारे तब हो रख दिस, अब आगे बढ़ीस ता ओकर मुंह रहा है ता हाथ नहीं रहा है, एकर तो मुंह है, अब एकर कर पतरी रखो कि नहीं रखो, बड़ा समस्या आ गई। वो बेचारा कांपत घलो रहा है डर के मारे, पूछ तको नहीं सकत रहा है, पूछ भी नहीं पा रहा था पत्तल एक रखूं कि नहीं रखूं, हाथ ही नहीं है, खाएगा कैसे। अब आगे थोड़ा और बढ़ा, आगे और बढ़ा तो देखिए 7 मुंह एक जन का है ना। अब सोचने लगा मुंह 7 है तो पत्तल कितना रखूं, 1 रखूं कि 7 रखूं। बड़ी विचित्र समस्या आ गई बेचारे के पास, बोले 1 रखूं कि 7 रखूं, समझ में नहीं आ रहा था। अब उसके बाद आगे बढ़ा, रख दिया 7 पत्तल। अब उसके बाद देखा कि मुंह उल्टा है, अरे हाथ इधर है मुंह उल्टा है, तो बेचारे के पास विचित्र समस्या आ गई, पत्तल जिधर हाथ है उधर रखूं कि जिधर मुंह है उधर रखूं, ऐसे विचित्र बाराती है ना। और देखो कोई भी आयोजन होता है तो कढ़ी तो बनता ही है, कढ़ी चावल तो सबका फेवरेट है, कोई भी भंडारा हो कढ़ी के बिना पूरा नहीं होता। तो कुछ लोग कुछ भूत प्रेत तो जाके कढ़ी की कढ़ाई में डुबकी लगा रहे हैं, कोई भोजन को उछाल उछाल के खा रहे, कोई बूंदी कोई लड्डू, ऐसे विचित्र बाराती हैं भोले बाबा के। और सुंदर मंगल परिणय बाराती तो भोजन में लगे हैं, सुंदर मंगल परिणय होता है भोले बाबा का माता पार्वती के साथ। आगे कथा आती है कि उत्तानपाद और प्रियव्रत की जो स्वयंभू मनु की तीनों बेटियों की कथा आपने सुन ली कि आकृति, देहूति और प्रसूति, इन्हीं प्रसूति के घर में जगत जननी जगदम्बे मैया का जन्म हुआ। बोलिए जगदम्बे मैया का की जय। और ये कितने रूपों में आई है ना, कितने रूपों में आई? तू ही दुर्गा तू ही काली। कभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस नवरात्रि के पावन पर्व में हम उन्हीं 9 शक्तियों का पूजन करते हैं। पहले दिन जिसकी कथा भी अभी आपने सुनी, शैलपुत्री, शैल पार्वती भी कहते हैं और शैलपुत्री भी कहते हैं। पर्वत की पुत्री, शैल राजा की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री का पहले दिन पूजन होता है। उसके बाद दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी शैलपुत्री बनकर जन्म लेती है और जब बाबा जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती हैं हजारों वर्ष तक, तब ये ब्रह्मचारिणी कहलाती है। तब इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रह्मचारिणी। तीसरे दिन चंद्र घंटा, चौथे दिन कुसमांडा, 5वें दिन स्कंद माता, कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है माता को। 6वें दिन माता कात्यायनी जो गोकुल की, वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं, कुल देवी हैं कात्यायनी। ये कात्यायनी के रूप में 6वें दिन पूजी जाती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि, कालिकाम तू कलाती ताम कल्याण हृदयाम शिवाम कल्याणीम जननी नित्यम कल्याणीम पूज्याम्य हम। हर प्रकार से मंगल करने वाली माता काली 7वें दिन। महागौरी 8वें दिन। और जब पूरे 8 दिन हम इन 8 माताओं का, 8 देवियों का पूजन करते हैं और 9वें दिन तब सिद्धिदात्री आती हैं कि मैं भक्तों के हर प्रकार की पूजा से प्रसन्न हूँ और हर प्रकार की सिद्धि तुम्हें प्रदान करती हूँ, इसलिए 9वें दिन आती है माता सिद्धिदात्री। तो ये किस रूप में है? कभी दुर्गा बन के आई, कभी काली, कभी चंडी, कभी चामुंडा। ओ माँ, ओ माँ, तुझे सत सत करूं प्रणाम। ओ माँ, तुझ
तुझे सत सत करूं प्रणाम। और आगे तू ही दुर्गा तू ही काली, तू ही दुर्गा तू ही काली, तू ही दुर्गा तू ही काली। नाम अनेकन रूपों वाली, नाम जपो सुबह शाम। ओ माँ तुझे सत सत करूं प्रणाम। ओ माँ तुझे सत सत करूं प्रणाम। और क्या कहते हैं? तू ही चंडी तू ही चामुंडा, बमलेश्वरी डोंगर गढ़वाली, नाम जपो सुबह शाम। ओ और एक माता आपके प्रांगण में विराज रही है, जिस माता के प्रांगण में ये भगवान की सुंदर कथा हो रही है। कौन माता? शीतला माता। क्या कहते हैं? शीतला, शांति प्रदान करने वाली शीतला, हम सबको शांति प्रदान करने वाली। और शीतला माता के एक हाथ में झाड़ू होता है और एक हाथ में सूप होता है। और झाड़ू से क्या करते हैं? झाड़ू से बुहारी लगाते हैं और बुहारी लगाकर उस बुहारी से बुहारी लगाकर घर आंगन की सफाई करते हैं ना। तो शीतला माता के हाथ में झाड़ू का तात्पर्य क्या है? हाथ में सूप का तात्पर्य क्या है? कि माता जो है वो हमें स्वच्छता की शिक्षा देती है, स्वच्छ और निर्मल रहने की शिक्षा देती है शीतला माता, कि स्वच्छ रहे निर्मल रहे। और ये नवरात्रि का पर्व क्या है? पावन पर्व, ये रंगाई, धुलाई और रंगाई का पर्व है नवरात्रि। धुलाई और रंगाई, पहले अपने आप को धोएं, अर्थात हर प्रकार से हम अपने विकारों को दूर करें और अपने मन को स्वच्छ और निर्मल बनाएं। ये धुलाई, पहले धुलाई होती है। कपड़े में रंग लगाना है तो पहले कपड़े को धोना पड़ेगा, बाद में उसको रंग में डुबोएंगे आप। गंदे कपड़े में रंग नहीं लगेगा। तो पहले धुलाई, ये धुलाई और रंगाई का पर्व है नवरात्रि। पहले अब मंत्र जाप करके, व्रत साधना करके, अपने विकारों को दूर करके हम अपनी धुलाई करते हैं। और उसके बाद जब धुल जाता है हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, तब हम भगवान के रंग में। रंगाई किसकी होती है? भगवान की भक्ति की। तो ये ऐसी शीतला माता, बोले शीतला माता की जय हो। ऐसे आदि शक्ति शीतला माता के प्रांगण में आप बैठे हैं, जो हर प्रकार से सुख शांति समृद्धि प्रदान करने वाली है। तू ही शीतला तू ही मौली, तू ही शीतला तू ही मौली, तू ही शीतला तू ही मौली, तू ही शीतला तू ही मौली। शारदा माता मैहर वाली, शारदा माता मैहर वाली, बिगड़े बनाए काम। ओ तुझे सत सत करूं प्रणाम। तुझे सत सत करूं प्रणाम। तू ही शीतला तू ही मौली, और शारदा माता मैहर वाली। कभी काली, कभी दुर्गा, कभी चंडी, कभी चामुंडा, अनेकों रूपों में माता आती हैं अपने पुत्रों का कल्याण करने, अपने पुत्रों का संकट हरने। उस माता को प्रणाम है, उस माता को प्रणाम है। और
आगे कथा आती है, स्वयंभू मनु के दो बेटे भी थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद के विषय में कहा जाता है उसकी दो रानी थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि छोटी रानी, बड़ी रानी सुनीति। सुनीति अर्थात जो वैदिक रीति नीति के हिसाब से चले उसे सुनीति, और जो अपनी रुचि के हिसाब स्वरुचि सुरुचि, कि सुनो सबकी पर करो मन की, सुरुचि से कहते हैं। और सुरुचि के कहने पर राजा उत्तानपाद ने अपनी बड़ी रानी सुनीति का त्याग कर दिया। तब सुनीति वन में रहने लगी, एक छोटे से बच्चे को लेकर वो गोद में वन में रहने लगी। संतों का ज्यादा से ज्यादा संग करने लगी, सत्संग करने लगी। एक दिन संत प्रसन्न होकर कहते हैं, सुनीति कुछ मांगो, बड़ी हमारी सेवा करती हो। तो इस सुनीति ने क्या कहा कि ऋषिवर अगर कुछ देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कर दे कि मुझे तो एक संतान हो गया है, लेकिन मेरी जो सौतन है छोटी रानी सुरुचि, उसके कोई संतान नहीं है, कृपा करो उनके भी संतान हो जाए। सौतेलेपन का मान रखने वाली समाज में इस हमारे भारतवर्ष में दो महान नारी, नाम बताएंगे किसका? सौतेलेपन का मान रखने वाली दो महान नारी भारतवर्ष की। एक अभी हमने बताया सुनीति, जिस स्त्री के कारण, जिस सुरुचि के कारण राजा ने सुनीति का त्याग किया, उसी के लिए संतों से पुत्र मांग रही है। और दूसरी कौन? कौशल्या, दूसरी कौशल्या माता। ये दोनों माताएं जिन्होंने अपने बच्चे को क्या बना दिया? साधारण मानव से भगवान बना दिया। और एक दिन जब यही सुनीति राजमहल में आती है और बेटा देखता है ध्रुव कि उसका छोटा भाई उत्तम पिता की गोदी में बैठा हुआ है, राज सिंहासन में बैठा हुआ है, तो वो भी लपक पड़ा अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए। और जैसे ही बैठने लगा, सुरुचि ने बाह पकड़ी और उतारते हुए कहा कि अरे ध्रुव, तू पिता की गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तुमने दूसरी माता के गर्भ से जन्म लिया है। अगर पिता की गोदी में बैठना है तो जाओ, वन में जाओ और नारायण की तपस्या करो, और नारायण जब प्रकट हो जाएंगे तब उनसे वरदान मांगना कि अगली बार मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, सुरुचि माता के गर्भ से जन्म लूं, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी पिता की गोदी में बैठने के अधिकारी बनोगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, देख रहे हो राजन, ये सुरुचि को लोग नारायण की तपस्या क्यों करते हैं? ताकि सभी बंधनों से मुक्त हो जाए, गर्भ में ना आना पड़े, जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाए, इसलिए लोग नारायण की तपस्या करते हैं। लेकिन इन्होंने नारायण के नाम को, नारायण को छोटा बता दिया, परमात्मा को छोटा बता दिया, और अपने गर्भ को अपने अभिमान के कारण बड़ा मान लिया। और बालक ध्रुव रोते रोते आया, और रोते रोते आके कहने लगा, मां मंगलम तात परेशु मस्था भुनकते जनो यत पर दुखस्तता। कि ध्रुव आके कहने लगा, माँ सुरुचि माँ का अमंगल हो जाए, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो उसे बदला लूंगा। उन्होंने जो मेरा अपमान किया, आपका अपमान किया, उसका मैं बदला लूंगा। तो मां मंगलम परेशो मस्था भुनकते जन यद पर दुखस्तता सत्य सुरुच्या भेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहता। कि हे ध्रुव, बेटा ध्रुव, इसमें सुरुचि की कोई गलती नहीं है। देखिए बच्चे को क्या सिखा रही है माँ। सभी माताओं से ध्यान चाहूंगी इस बात, सभी लोग, जिस सुरुचि के कारण राजा उत्तानपाद ने सुनीति का त्याग किया, और जिस सुरुचि ने आज उसके बच्चे को उसके पिता की गोदी में बैठने नहीं दिया, और बालक ध्रुव कहता है बदला लूंगा, अमंगल हो जाए, तो माँ क्या कह रही है? प्रथम गुरु बच्चे की, पूरी दुनिया में सबकी प्रथम गुरु कौन होती है? माँ होती है। और माँ चाहे तो माँ के अंदर वो क्षमता है, वो शक्ति है
कि माँ अपने बच्चे को चाहे तो भगवान बना दे और माँ चाहे तो अपने बच्चे को शैतान बना दे। शिक्षा देते हुए कहा कि ध्रुव, स्वप्न में भी कभी किसी के अमंगल की बात मत सोचना, और उसमें सुरुचि की कोई गलती नहीं है। अरे और सबसे बड़ी बात ध्रुव, वो माँ कभी गलत नहीं हो सकती जो तुम्हें भगवान नारायण की तपस्या की बात कहे। सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यद दुर्भगाया, तुमने एक दुर्भाग्नी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है जिसका त्याग उसके पति ने कर दिया है। एक तो ये तुम्हारी गलती है, इसमें सुरुचि की कोई गलती नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो माँ नारायण की तपस्या की बात कहे वो गलत नहीं हो सकती। किसको समझा रही है? मौका था सुनीति के पास, कह सकती थी हाँ बेटा बड़ा होना और बड़ा होके मेरे अपमान का भी बदला लेना, और अपने अपमान का भी मेरे अपमान का, कह सकती थी ना, कह सकती थी कि नहीं? यही बात तो कौशल्या भी कह सकती थी। जब भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ और जैसे ही पता चला कौशल्या को, राजा दशरथ के पास जाके कहती है कि जाओ केवल पितु आयशुताता तो जने जाहु जानी बड़ी माता, कि राजन माता का पुत्र पर ज्यादा अधिकार होता है, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता, माता बड़ी होती है और उस अधिकार से मैं अपने बच्चे को, वो मेरा बेटा है, मेरा पहला अधिकार है, कई से भी पहले और आपसे भी पहले, तो मैं रोक सकती हूँ बन जाने के लिए। लेकिन वही कौशल्या जब राम के पास जाती है राजा दशरथ से मिलने के पश्चात, तब क्या कहती है? बेटा राम, जाओ पितु मातु कहें बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, कि माता पिता की आज्ञा अगर हो गई है बन जाना है। कौन सी माता? कैकेयी, सौतेली माता। और साथ में पिता, अगर पिता की आज्ञा होती तो एक बार रहने देती, पिता को समझा लेती, पर पिता के साथ साथ माँ की भी आज्ञा है, कैकेयी माँ की, और वो भी तुम्हारी माँ है। जैसे मैं तुम्हारी माँ राम, वैसे कैकेयी तुम्हारी माँ, और जैसी मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, वैसे कैकेयी माता की आज्ञा का पालन करना भी तुम्हारा धर्म है। ये सिखाती हैं। बच्चों में तेज भरना था काम देवियों का, सुन रहे ना माताएं ध्यान से, पुरुषों से कम नहीं था तब शौर्य नारियों का। बच्चों में तेज भरना, ऐसी मर्यादा सिखाई, ऐसा संस्कार दिया, ऐसे आचरण पर चलना सिखाया, ऐसी सज्जनता, ऐसा व्यवहार सिखाया कौशल्या ने कि उनके घर जन्मे बालक को उन्होंने क्या बना दिया? भगवान बना दिया। मर्यादा सिखाकर मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। तो उसको भगवान बनाने वाली कौन? उसकी माँ। और ये 5 साल का बालक ध्रुव, उससे माँ कह रही है, सुरुचि माँ ने गलत नहीं कहा। और आजकल घर में तो वैसे तो अब संयुक्त परिवार तो दिखता नहीं है। आपके गांव में होगा, अच्छी बात है, मैं तो पहली बार आई तो ज्यादा परिचित नहीं हूँ कि संयुक्त परिवार मतलब घर में अगर 4 भाई हैं या 3 भाई हैं तो सबका परिवार एक साथ अपने माता पिता के साथ अगर मिलकर रहे तो इसको संयुक्त परिवार कहा जाता है। और एकल परिवार, शादी हो के बाद ना मोर तोर माँ सन रहना है, ना तोर बाप सन रहना है, ना तोर भाई सन, ना तोर भौजी सन, मुला अकेला रहना है, एला कथे एकल परिवार। तो संयुक्त परिवार होगा आपके गांव में तो अच्छी बात है, पर अगर समाज में देखें तो संयुक्त परिवार अब समाप्त होता चला जा रहा है और परिवार के टुकड़े होते जा रहे हैं। टुकड़ा मतलब बंटवारा, परिवार का बंटवारा हो जाता है, घर का, जमीन का, जायदाद का। और जमीन जायदाद का बंटवारा तो होता ही है, लोग माँ बाप को भी बांट लेते हैं। अरे चलो ठीक है, बंटवारा कर लिया, माँ बाप जीवन भर साथ रहे, पति पत्नी जीवन भर साथ रहे, साथ सुख दुख बांटा, साथ सुख दुख बांटकर गरीबी में, अमीरी में, तकलीफ में, कठिनाई में, जैसे भी हो आपको पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया। अब बुढ़ापे में ज्यादा साथ एक दूसरे की जरूरत रहती है लोगों को, तो ले दाई हम और कर रही और बाबू तोर कर रही है ना, ऐसा होता है कि नहीं? ठीक है भाई, बंटवारा हो गया, रखना है तो दाई बाबू दोनों को एक साथ रखो ना,
एक साथ आप रख लो 3 महीने, एक साथ वो रख लेगा, फिर अलग अलग नहीं, दाई मोर कर रही, बुढ़ापे में दोनों बेचारे है ना अलग अलग कर दिए। और एक जगह है तो चलो आपस में मिल ले, पर अगर अलग अलग शहरों में है तो फिर क्या, जीवन भर साथ रहे, साथ मिलकर सुख दुख बांटा, आपको पाल पोस कर बड़ा किया और फिर माँ बाप को भी बांट लिया लोगों ने, तो संयुक्त परिवार का विघटन हो गया, संयुक्त परिवार समाप्त हो गया। और कहूँ एको घर में संयुक्त परिवार रही है भी, अगर किसी के घर में संयुक्त परिवार तो हम बताते हैं, अगर संयुक्त परिवार है 4 परिवार या 3 परिवार किसी घर में है, तो अगर एक घर का बड़ा भाई या घर का मंझला भाई बाहर कहीं काम नौकरी करता है और नौकरी करके जब शाम को घर लौटता है तो साथ में अगर कुछ मिठाई लेके आए, चलो जलेबी लेके आ गया है ना, अब जलेबी लेके आके किसको देगा, माँ को तो देगा नहीं, पत्नी को ही देगा, पत्नी को देगा। अब पत्नी को ला के दिया, भाई साहब ने जलेबी जब ड्यूटी से वापस लौट रहे थे तब बाजार से, अब पत्नी ने देखी अरे बढ़िया गरम गरम जलेबी है, सब 3-4 बच्चे हैं, अपने बच्चों को ना, हाँ उसकी जेठानी के भी बच्चे हैं, उसकी देवरानी के भी बच्चे हैं, पर उन्होंने किसको बुलाया, अपने बच्चों को कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद किया, बच्चों को समझाया देख अंदरेच में बैठ के खाहू, बाहर जन निकलू। अब लड़का मन कहा थे बाहर काबर नहीं निकलबो, अरे बाहर निकलबे तो तोर बड़ी मम्मी और तोर चाची के लड़का मन देखी तो वहू मन ला देर लागी। सच्चाई है कि नहीं, बिल्कुल सच बात। पहले से ही उस छोटे से नन्हे से बच्चे के अंदर हमने भेद पैदा कर दिया कि वो कौन है, वो अगर बड़ी माँ और बड़े पिताजी का बेटा है तो वो दूसरा है, वो चाचा का बेटा है तो वो दूसरा है। पहले से ही हमने भेद पैदा कर दिया ना, माँ ने सिखाया। अब वो बड़े होते होते फिर लड़ाई झगड़ा, फिर ये मेरा तेरा मेरा, ये झगड़ा शुरू हो जाता है घर में। ऐसा ही होता है, यही दुनिया है। तो भाई परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अपनी रोटी मिल बांट कर खाएं ताकि संसार के सारे लोग, आपके परिवार के सारे भाई बहन सुखी हो सके। और मिल बांट के जो खाने में खुशी है ना, वो अकेले छुप कर बैठ कर कमरे में खाने में कोई उसमें कोई मिठास नहीं रहती, उसमें कोई खुशी नहीं रहती, उसमें कोई प्रसन्नता नहीं रहती। हाँ, एक के बदले 4 मिल जाएगा जलेबी, एक के बदले आप 4 खा लेंगे, पर वो खुशी, वो प्रसन्नता जो मिल बांट कर खाने में है, वो अकेले खाने में नहीं है। इसीलिए अब बंटवारा अगर होता ही है तो किसी के घर में झगड़ा हो रहा है तो एक बात मान लेना चुरली वाले, और जो लोग YouTube से सुन रहे हैं, माँ बाप को मत बांटना, रखना तो दोनों को साथ रखना, रखना तो दोनों को साथ रखना। और कई तो घर ऐसे गांव में बढ़िया होता है, पर गांव में भी कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप को भी बहू आती है और पति के सामने अड़ जाती है, मैं मायके चली जाऊंगी, फिर देखते रही हो, है ना, मैं रही पिच नहीं करो तो दाई दादा सन, है ना, फिर क्या करे। और अगर पति समझाए तो मैं मायके चली जाऊंगी वाला धमकी शुरू हो जाता है ना, फिर क्या करे। 4 बर्तन देकर बूढ़े माँ बाप को व्यक्ति घर से बाहर निकाल देता है। वो माता जी बना पा रही है, नहीं बना पा रही है, हाथ पैर चल रहा है, नहीं चल रहा है। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना। उंगली पकड़ के चलना कौन सिखाता है? अच्छा, बच्चा जब पैदा होता है, एक गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तुरंत खड़े होकर दौड़ने लगता है, दौड़ने लगता है कि नहीं। एक बकरी जब बच्चा पैदा करती है तो वो बकरी का बच्चा भी तुरंत अपने 4 पैरों में खड़ा हो जाता है। लेकिन एक मनुष्य जब धरती पर आता है तब वो ना खड़े हो सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना उठ सकता है, ना अपनी गंदगी साफ कर सकता है, कुछ कर सकता है। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। उंगली पकड़ के किसने चलना सिखाया? सोचिए, आपके सबके बच्चे होंगे, आपके बच्चे, कई माताओं के बच्चे तो उसके गोदी में है, देखो सामने, है ना। वो बच्चा साल भर तक पैरों में खड़े नहीं हो पाता, साल भर तक खुद से खा नहीं पाता, साल भर तक चल नहीं पाता, और चलना भी सीख जाए तो उसके बाद कौन सा साल भर के बाद वो कमाने लग जाता है। 15-20 साल तक तो वो माँ बाप के आश्रम में ही रह के खाता पीता है।
लेकिन फिर भी जिस माँ बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ बाप ने गिरते हुए हमें संभाला, रोते हुए को हमको हंसाया, ऐसे माँ बाप को हम क्या करते हैं? ये तो सच है कि भगवान है, लेकिन धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। इसलिए गांव में अगर वृद्धाश्रम ना भेजे तो अलग कर देते हैं, और शहरों की तो, और बड़े बड़े शहरों की तो क्या बातें। हम जाते हैं वृद्धाश्रम जहाँ पर हमारे बुजुर्ग दादा बुजुर्ग माताएं रहती हैं, वहाँ जाना होते रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि हम वहाँ जाते हैं तो ऐसे फोटो खिंचा के अपलोड करके उसको ऐसे फेसबुक पे नहीं डालते, है ना, तो इसलिए पता नहीं चलता। पर जाते हैं कभी कभी उनसे मिलने। तो एक माता जी ने बताया कि उनको इसलिए घर से बाहर निकाल के वृद्धाश्रम में भेज दिया कि उनको बार बार भूख लगती है और वो बार बार भोजन मांगती है। एक को इसलिए भेज दिया कि और ज्यादा बात करने की आदत है। ऐसे कुछ कुछ अलग अलग छोटे छोटे कारण, बचपन में भी बहुत सारे कारण उत्पन्न होते हैं जिससे हमारे माता पिता को बहुत हमको पालने पोसने में उनको भी हजारों तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ती है कि नहीं? आप अपने बच्चे को पाल रहे हैं, हजारों कठिनाइयां उठानी पड़ रही है। उसी प्रकार से हम सब के माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है कि ऐसी स्थिति ना आए कि उन माता पिता को हमें वृद्धा आश्रम भेजना पड़े। अगर वो कोई डांट दे, फटकार दे, थोड़ा सा अगर लड़ाई भी कर ले, चलता है, कोई बात नहीं। कहते ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट। जैसे गुरु कुम्हार जो होता है, घड़ा बनाते समय, सुंदर बर्तन बनाते समय अंदर हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट मारता है, क्यों? उसको अच्छा आकार देने के लिए। उसी प्रकार से माता पिता की डांट, माँ पहली गुरु है। हर प्रकार से हमारे निर्माण करने के लिए माता पिता अपना तन मन धन पूरा जीवन लगाते हैं। और जब उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी और जब हमारी बारी आती है उनकी उंगली पकड़ के उनको थामने की, उनके सहारा बनने की, तो हम किनारे से निकल जाते हैं। होता है ना? प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसा कभी मत करना। कभी मंदिर ना जाएं, चलेगा। कभी अगरबत्ती ना जलाएं, कभी व्रत उपवास ना करें तो भी चलेगा। पर अगर किसी माता पिता के दिल को दुखाएंगे तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए कोई क्षमा नहीं है, ये अक्षम्य है। जिसके घर में माता पिता रो रहे हैं और उसके घर वाले, है ना, मंदिर और तीर्थ जा रहे हैं। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद तीर्थों में जाने से क्या फायदा, है ना। गणेश जी ने क्या किया? जब पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने थे, कार्तिक तो निकल गए मयूर लेकर, स्कंद कुमार कार्तिकेय निकल गए मयूर में पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने। और गणेश जी की सवारी कौन? चूहा। चूहे को तो वहीं पे सुन के चक्कर आ गया, प्रभु पृथ्वी के 3 चक्कर। चूहा तो वहीं चक्कर खा के गिर गया। अब देखा मेरी सवारी तो गिर पड़ा चक्कर खा के, करूं क्या? तो माता पिता के 3 फेरे लगा लिए और कहा कि पूरी दुनिया कहाँ समाई है ना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। तो पहली पूजा, और पूजा करने का मतलब ये नहीं कि आप माँ बाप के सामने अगरबत्ती, उसकी सेवा, समय पर भोजन दें, उससे अच्छा व्यवहार करें। और सबसे पहले भोजन अगर वो निकाल के भी खा ले, भोजन देने में तकलीफ भी है, तो सबसे बड़ी बात, कई माताएं ऐसी है
जो स्वयं काम कर लेती हैं, घर का भोजन भी निकाल के खा लेती हैं, पर घर में दो प्रेम की बोली अपने बेटे बहू से उनको नहीं मिलती। तो मेरा निवेदन है कि आप भोजन भी देने में अगर समर्थ नहीं है तो बस इतना कर लेना कि अपने घर के जो बूढ़े माँ बाप हैं उनसे अच्छा व्यवहार कर लेना, उनसे प्रेम भरी बातें कर लेना, प्रेम भरे शब्द उनसे कह देना, उनका सारा दुख दर्द वहीं पर मिट जाएगा और हो जाएगी परमपिता परमात्मा की आपके द्वारा पूजा और सेवा हो जाएगी। और कोई दूसरी पूजा नहीं है। घर में माता पिता दुखी हैं और बढ़िया एकदम आरती घुमा रहे चकाचक, बिल्कुल प्रसन्न नहीं होने वाले। वास्तविकता में जिए हम। और दूसरा, परिवार का वातावरण अच्छा बना के रखें। सौतेलेपन का मान। घर में बहनें होती हैं, बहनों में झगड़ा होता है कि नहीं? जब मायके में थी आप, बेटियां भी होंगी, बहुएं भी हैं, बहनों से झगड़ा हुआ ना, माता पिता से झगड़ा हुआ ना, हुआ कि नहीं? माता पिता ने मारा डांटा कि नहीं? डांटा भी होगा, मारा भी होगा। बहनों से, भाई से झगड़ा भी हुआ होगा। बहनों की के साथ लड़ाई भूल गए, भाइयों की लड़ाई भूल गए और माता पिता की भी लड़ाई भूल गए। आधे घंटे बाद जाके तुरंत माँ ने मार भी दिया तो जाके गले लगा लिया। अच्छा, माँ ने डांटा तो जाके गले लगा लिया, तो सासू के गले में क्या कांटे लगे हैं? बताइए, कांटा लगे है का? और बहनी से लड़ाई हो तो भुला गए, ले बहनी कुछ नहीं होए, ले भाई कुछ नहीं होए। और देरानी और जेठानी, बहू तो वो भी तो जेठानी बड़ी बहन, देवरानी छोटी बहन, तो उनके साथ भी भाई लड़ाई हो। देखो, 4 बर्तन है तो आवाज तो आए, उसको रोक नहीं सकते, पर 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, चलो 1 दिन 2 दिन बाद वापस अपना व्यवहार वैसे ही बना ले। मर के क्या ले जाना है हमको? कुछ लेके जाना है? कुछ लेके नहीं जाना है। केवल आपका व्यवहार, आपकी वाणी ही काम आने वाला है। आप अगर याद किए जाएंगे, बने होएगा चल दी दुनिया लेते, अब बढ़कर कर करे इसे कहीं। इसलिए प्रेम बांटे, है ना। ज्योति से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और क्या कहा? बहा दो प्रेम की गंगा, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। अब इसमें कुछ लगेगा क्या? देखिए, हम सोचते मैं पहली नहीं गोठिया मोर काय गरज पड़े, है ना। तो एक बात ध्यान से सुनना सब लोग, झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना मुर्दों की शान होती है। झुकने वाला कभी छोटा नहीं होता, झुकने वाला हमेशा बड़ा होता है। झुकने वाले के अंदर उदारता होती है, प्रेम से उसका हृदय भरा हुआ होता है। इसलिए परिवार के वातावरण को अच्छा करना है, नहीं तो फिर सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई। भैया मन एकदम मुस्कुराती से मतलब बने क्लास लेवत है दीदी है। बाप बेटा बाप लड़ाई, इधर की भी बात आ गई। सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई, और बना आज है जाने दुश्मन अपना सगा भाई, ये तो घर घर की कहानी। आगे की लाइन सुनिएगा। जिंदे माता और पिता को रोटी नहीं खिलाते, जिंदे माता और पिता को रोटी नहीं खिलाते। और मर जथे था कैसे नंद किशोर भाई, मोर बाबुल जलेबी अब्बड़ पसंद रिसगा, ओकर 10 गात्रम बना देथन, ओकर बरसिम बना देथन, इसने कथे ना। तो ध्यान से, जिंदे माता और पिता को रोटी नहीं खिलाते, जिंदे माता और पिता को रोटी नहीं खिलाते। मर जाने पर मृतक भोज में पैसा खूब लुटाते, मर जाने पर मृतक भोज में पैसा खूब लुटाते। कैसी कैसी ये बचकाने बदलो ओ भैया, कैसी कैसी ये बचकाने बदलो
चाल दिखाया। कैसी कैसी ये नादानी, बदलो ओ भैया। कैसी कैसी ये नादानी, बदलो भैया। आकर कह गए युग निर्माणी, बदलो ये भैया। आकर कह गए युग निर्माणी, बदलो भैया। और क्या? अच्छा पहले कौन बदलेगा? पड़ोसी कि वो नहीं, चुरली वाले बाद में बदलेंगे। वो बेने गांव, क्या क्या गांव है ना, आवा गांव, वो वाले पहले बदलेंगे। हम बदलेंगे। कौन? एक बार हाथ उठा के बोले एक एक। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, आज लगाओ नारा। अच्छे से हाथ उठाइए ना। बदलेंगे, युग बदलेगा, आज लगाओ। अच्छा जो वास्तव में बदलना चाहते हैं कथा के बाद जरा हाथ उठाएं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, आज लगाओ नारा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, आज लगा लो नारा। एती कुर्सी में बैठे थे, मैंने कहा थे जे प्रवचन करे थे तीच मन बदले, हमन नहीं बदलना है, हमन तो उठावे नहीं करन हाथ। अब बिल्कुल हाथ नहीं उठ रहा है उनका। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, आज लगाओ नारा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, आज लगा लो नारा। और क्या कहा जा रहा है? अगर युग को बदलना है तो ऐसे भाई भगवान श्री कृष्ण एक बार चक्र चलाते तो महाभारत का युद्ध पल भर में हो जाता। लेकिन सबको क्या किया उन्होंने? सबको श्रेय देने के लिए सबसे मदद मांगी। भगवान राम ने मदद मांगी, भगवान कृष्ण ने मदद मांगी। और आज उस प्रज्ञावतार भगवान आपसे मदद मांग रहे हैं। तो क्या किससे लड़ना है? स्वयं से। कल बताया था। और कैसे दुनिया बदलेगी? युग को बदलना है तो राष्ट्र को बदलना पड़ेगा, राष्ट्र को बदलना है तो राज्य, राज्य से जिला, जिला से ब्लॉक, ब्लॉक से गांव, और गांव से एक गांव अगर बदलना है तो एक गांव से को बदलने के लिए एक एक परिवार को बदलना पड़ेगा। और एक एक परिवार को अगर स्वर्ग बनाना है, एक एक परिवार के वातावरण को ठीक करना है तो उस परिवार के एक एक व्यक्ति को बदलना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? व्यक्ति से परिवार बदलकर बदले भारत सारा। व्यक्ति से परिवार बदलकर बदले भारत सारा। होगी बड़ी मेहरबानी, बदलो बहनों, होगी बड़ी मेहरबानी, बदलो भैया। होगी बड़ी मेहरबानी अगर अपने व्यक्तित्व में, गुण, कर्म में, स्वभाव में माता पिता की बात को जैसे भूल जाते हैं, डांट को, वैसे सास ससुर की डांट को भूले, उन्हें सम्मान दे। देरानी जेठानी से वैसे ही प्रेम से रहें जैसे बहनों के साथ रहते हैं, और भाई भी ऐसे ही। तो आगे और चलते हैं। माँ पहली गुरु होती है और माँ के अंदर बहुत ताकत, बहुत शक्ति होती है। एक माँ थी, गलतियों पर बेटे को कभी टोका नहीं, रोका नहीं। बेटा डाकू बन गया और जब फांसी होने लगी तो जेलर ने पूछा अंतिम इच्छा क्या है? डाकू ने कहा माँ से मिलना चाहता हूँ। पता लगाया गया इसकी माँ कहाँ है। माँ को बुलाया गया और माँ को बुलाकर उससे मिलवाया गया। तो जैसे ही माँ पास आई, माँ के हाथ को पकड़ा, अंदर था उस पर जेल में, फिर भी माँ के हाथ को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा और माँ के कान को इतने जोर से काटा कि उसका कान निकल के उसके मुंह में आ गया। जेलर साहब ने ले देकर छुड़ाया। हाँ, कहा रे दुष्ट है इसीलिए तो फांसी हो रही है, पर इतना दुष्ट होगा ये पता नहीं था, माँ के ही कान को काट लिया। अगर ये जानता तो कभी तुम्हारी माँ को नहीं बुलाता। वह डाकू अब तक नहीं रोया था पर आज रोया और रोते रोते कहा कि जेलर साहब मैं छोटा था, छोटी छोटी गलतियां करता, किसी की कॉपी पेंसिल चुराता, किसी की बाड़ी से कुछ सामान चुराता, सब्जी भाजी, और किसी के जेब से पैसे चुराता, और पड़ोस के लोग शिकायत करते तो मेरी माँ उन्हीं से लड़ पड़ती, मेरा बेटा है तुम्हें क्या करना है। सबसे ज्यादा लड़ाई लड़का मन के कारण होते है ना। वो दादी दादा घलो अधिकार नहीं है, कौन होता थे डांटने वाला, सही है ना। ज्यादा कहूं तो लंबा हो जाए।
कहूँ बड़ी मम्मी कह दिस मोर लइका है कुछ जन कहकर, चाची कह दिस मोर लइका है कुछ जन कर, और बच्चे बच्चे की लड़ाई में घर का कभी कभी बंटवारा हो जाता है। ये भी सत्य बात है समाज की। बच्चे की लड़ाई में भी आपस में कहा, जो मेरी शिकायत करते, मेरी गलतियां बताते, मेरी माँ सबसे लड़ पड़ती, और इस प्रकार कभी मेरी गलतियों पर नहीं टोका। जब मैंने गलती की उसी समय, जब मैंने पहली बार चोरी की और मेरे पड़ोस के लोगों ने आके बताया मेरी गलती, उसी समय मेरी माँ मुझे पकड़ती और मेरे हाथ पकड़कर एक चाटा मेरे गाल पे लगाती, तो मैं उसी दिन सीधे रास्ते आ जाता। आज मैं डाकू बना तो मुझे डाकू बनाने वाली है मेरी माँ है। अब बताओ जेलर साहब, फांसी किसे होनी चाहिए, मुझे या इसे? मुझे या मेरी माँ को, डाकू को कि डाकू बनाने वाली को? तो माँ क्या है? माँ बच्चों की निर्माता है। आप जैसे बच्चों को शिक्षा देंगी, बच्चों को वैसे ही शिक्षा, वैसे ही संस्कार मिलेगा। और इसीलिए कहा बच्चों में तेज भरना था काम देवियों का। आप वही दुर्गा जिसके बारे में हम कह रहे थे, वही दुर्गा, वही चामुंडा, वही शीतला, वही मौली, आप सब हैं। वही लक्ष्मीबाई आपके अंदर है, कहीं और नहीं है। वही गार्गी, वही भारती, वही मैत्रेयी, वही पौलेमी, वही काक्षीवती, वही घोषा, वही अरुंधति, वही इड़ा, सब आपके अंदर है। उस अंदर की गार्गी को पहचानिए, उस अंदर की शकुंतला को पहचानिए, जिन्होंने बिना दुष्यंत के अपने बेटे का निर्माण कर दिया और नाम पड़ गया भरत, और जिन्होंने ऐसा कर्म किया जिसके नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। भारत की आर्य नारियां नर रत्नों को जन्म देने वाली थी। ये ध्रुव, ये प्रहलाद, राम कृष्ण, एक से बढ़कर एक इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था उन रत्नों की खान है। ये भारत की परिवार व्यवस्था है ना। और याद रखिए, ज्ञानी है पुरुष ऋषि तो नारी भी कम कहाँ है। घोषा अरुंधति सी ऋषि देवियाँ यहाँ है। ज्ञानी है पुरुष ऋषि तो नारी भी कम कहाँ है। घोषा अरुंधति सी ऋषि देवियाँ यहाँ है। गार्गीय भारती का अधिकार मत छुड़ाओ। तप से हुए भगीरथ अनसुया कम नहीं है। गौरी का तप भुला दे, यह न्याय तो नहीं है। तो ऐसे सौतेलेपन का मान रखने वाली कहा, जा बेटा, 5 साल का है ध्रुव, कहा जा बेटा वन में जा और नारायण की तपस्या कर। तुम्हारे 5 साल का लड़का मन घर ले चल दी ना, ता रो रो के हलाकान हो जाऊ, है ना, खाए पिए पर छोड़ दो। पड़ोस में जाए रहे तो परेशान हो जाते माता मन। 5 वर्ष की अवस्था में कहाँ भेज दिया? वन की ओर भेज दिया। एक ऐसी माँ थी जिन्होंने अपने बेटे का निर्माण किया, जिन्होंने किससे प्रेम किया? जिन्होंने भारत की भूमि से प्रेम किया, जिन्होंने भारत माता से प्रेम किया, और फांसी के फंदे को क्या किया? चूमते हुए उसे गले लगा लिया। भगत सिंह था ना, वह क्रुद्ध सिंहनी सी बोली, बेटे ने फांसी खाई थी, उसने मेरे दुधकोक पर कालिक नहीं लगाई थी। जब माँ ऐसी त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्तियां होती है, तब बेटे ऐसे भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, ध्रुव और प्रहलाद जैसे हुआ करते हैं। अब भी हमारे देश को ऐसे संतानों की आवश्यकता है अपने धर्म की रक्षा के लिए, ऐसे संतानों की। और ये संतान कौन देगा? हम ही सब देंगे। आप सब माताएं ही ऐसे संतान देंगे। बालक ध्रुव माँ की आज्ञा लेकर चला गया वन में, तो कौन मिल गए? नारद जी। नारद जी मिले, डराया नारद जी ने, रोका नारद जी ने, भूत प्रेत होंगे, हिंसक पशु होंगे, मत जाओ, छोटे बच्चे हो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे रहोगे, हर तरह से डराया। अर्थात परीक्षा ली कि बच्चा अभी ऐसे उत्साह से जा रहा है कि वास्तव में दृढ़ संकल्प है इसके अंदर। और जब ध्रुव ने पक्का इरादा बना लिया है ऐसा लगा नारद जी को, तब गुरु मंत्र दिया। बिना गुरु के भवनिधि, कल भी कहा था ना कि गुरु बिना भवनिधि
तरह न कोई जो बिरंच शंकर सम होई, कि बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं हुआ है। तो गुरु मंत्र देते हुए कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया, और इसी मंत्र को जपते रहे। कई तपस्वियों का जीवन निकल जाता है, पर केवल 5 महीना। पहले महीने जप किया तो क्या किया? पहले महीने में बालक ध्रुव ने 9 दिन में एक बार, 12 दिन में एक बार पत्ता खा लिया। दूसरे महीने में 9 दिन में एक बार जल पी लिया। तीसरे महीने में एक बार उन्होंने जल भी छोड़ दिया और फल खाया, पत्ते खाए, जल पिया। अब जल चौथे महीने में जल पीकर वायु को पीना शुरू किया, और 5वें महीने में वायु भी पीना छोड़ दिया और अपनी सांसें रोक ली। और ध्रुव ने ऐसी तपस्या की, मंत्र चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कठिन व्रत लिया है, कठिन तपस्या चल रही है, और मात्र 5 महीना हुआ है। प्राणवायु रोक लिया, सभी देवताओं के प्राणवायु अवरुद्ध हो गए। सब हड़बड़ा के ब्रह्मा जी के पास गए, और सभी ब्रह्मा जी के साथ नारायण के पास जाकर निवेदन करते हैं, अगर आप अब जाकर बालक ध्रुव को दर्शन नहीं देंगे तो हमारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। और सभी देवताओं के निवेदन पर ऐसा वातावरण बना दिया ध्रुव ने, केवल कितने महीने में? 5 महीने में, कि सारे देवताओं ने नारायण से निवेदन किया, और वही नारायण भगवान अपने इस छोटे से नन्हे से 5 वर्ष के भक्त बालक ध्रुव के सामने शंख चक्र पद्म और गदा लेकर प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की, प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा लेकर, पद्म लेकर बालक ध्रुव सामने खड़े हैं। एक भी मंत्र नहीं आता, लेकिन जैसे ही अपने शंख को कपोलों से छुलाया ध्रुव के, वैसे ही ज्ञान प्रकट हो गया ध्रुव के अंदर, और कई मंत्रों से भगवान की स्तुति की और भगवान का आशीर्वाद लिया। और क्या कहते, जब माँ, अरे बच्चे तू बड़ा महान है, तेरी बंद मुट्ठी में आसमान है, तू धरती की जान है, तेरे बंद मुट्ठी में आसमान है, तू धरती की जान है, अरे बच्चे तू बड़ा महान है। ये बात बच्चों को बताएं माताएं, कि तेरे बंद मुट्ठी में आसमान और तू धरती की जान है। ये कौन बताएगा बच्चों को? ये माँ बताएगी बच्चों को। आज बालक ध्रुव ने अपनी माँ से प्रेरणा पाकर, माँ से प्रेरित होकर 5 महीने में भगवान का दर्शन पाया, और माँ के आशीर्वाद से उत्तर दिशा में ध्रुव तारा के नाम से सदा सदा के लिए अजर अमर हो गए। ऐसा नहीं कि उसी दिन ध्रुव तारा बन गए, वापस आए। पिता ने, सुरुचि ने, दोनों ने क्षमा मांगी, राज सिंहासन पर बिठाया, कई वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद ध्रुव जी महाराज को अचल पद मिला था। मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख के अचल पद को प्राप्त किया ध्रुव जी महाराज ने। और सप्त ऋषियों के ऊपर आसमान में उत्तर दिशा पर ध्रुव तारा आज भी चमकता है। आइए एक भजन सुनते हैं, फिर आगे कथा में और प्रवेश करेंगे। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बंसी वाले मोहना, बंसी नेक बजा, राधा के संग में गोप ग्वालन, सब गोपियाँ झूम जा। ये बंसी वाला
बंसी वाला मुरली वाला बंसी वाला रे मुरली वाला और मुरली माँ का जादू है रे और बंसी माँ का जादू और मुरली माँ का जादू है रे और बंसी माँ का जादू मिठी मुरली के हम बजाए मिठी मिठी मुरली के हम बजाए मिठी मुरली के हम बजाए सबके मन मोहितारा बंसी वाला ए बंसी वाला बंसी वाला मुरली वाला बंसी वाला रे मुरली वाला और मुरली का जादू है रे और मुरली का जादू और मुरली का जादू है रे और मुरली का जादू पिटी बंसी के हम बजाए सबके मन मोहिता रे चेहरा सबके मन मोहिता रे पिटी पिटी बंसी के हम बजाए सबके मन मोहिता रे चेहरा सबके मन मोहिता रे दिखेर चेहरा लागे रे चेहरा सबके मन मोहिता रे मुरली वाला और जो भी एक मिनट देखिए दूर तलक आपका ही आपका नजारा है भले ही मंडप आपका है लेकिन साज हमारा है और यदि आपको बांके बिहारी को बुलाना होगा तो जोर से और साथ में मीठी मीठी तालियों के साथ भजन में गाना होगा। तो एक बार दोनों हाथों को उठा लीजिए एक बार ऊपर और जोर से जयकारा लगाते हुए राधे राधे मुरली वाला नंदलाला मुरली वाला रे नंदलाला मुरली का जादू है रे मुरली का जादू मुरली का जादू है रे मुरली का जादू मिठी मिठी बंसी में हो बजाए मिठी मिठी बंसी में हो बजाए सबके मन मोहिता मुरली वाला ए मुरली वाला मुरली वाला नंदलाला मुरली वाला रे बंसी और मुरली का जादू है रे मुरली का जादू और मुरली का जादू है रे और मुरली का जादू सबके मन मोहिता रे चेहरा सबके मन मोहिता रे मिठी मिठी मुरली तेरा बजाए सबके मन मोहिता रे चेहरा सबके मन मोहिता रे दिखे रे चेहरा लागे रे चेहरा दिखे रे चेहरा लागे रे चेहरा सबके मन मोहिता
जादू तोर मुरली का जादू है तोर मुरली का जादू तोर मुरली का जादू है तोर मुरली का जादू तोर मुरली का जादू है तोर मुरली का जादू ये मुरली वाला रे बंसी वाला तोरे मुरली माँ का जादू है गा तोर बंसी माँ का जादू। राधे राधे श्याम से मिला दे। और आगे ध्रुव के वंश में उत्कल हुए, उत्कल के पुत्र वे अंग और अंग के पुत्र वे वेन। और ये जो वेन है ये बड़े उदंडी राजा, अत्याचारी, अन्यायी, पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले राजा थे वेन। और इन्होंने बड़े बड़े पाप धरती पर किए। और जब मनुष्य धरती पर पाप कर्म करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये आप दुनिया में देखते हैं। कहीं कभी अकाल हो जाता है, पानी नहीं गिरता। असमय ऐसी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाता है, तूफान आ जाता है। कभी अनावृष्टि होती है, अकाल हो जाता है, कभी अत्यधिक बाढ़ आ जाती है, चक्रवात आ जाता है, ग्लेशियर पिघल जाता है। ऐसे तरह तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती है। एक बार केदारनाथ के विषय में सुना था ना, कितनी भयंकर बाढ़ आई थी, सब कुछ बह गया था। समुद्र में कभी तूफान आ जाता है। तो इस प्रकार से इसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। समय पर पानी का नहीं गिरना और असमय बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाना, पानी का गिरना, चक्रवात, भूकंप, ये सारी चीजें हैं, इसको प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। और ये प्राकृतिक आपदाएं क्यों घटती है, क्यों आती है? मनुष्य जब गलत कर्म में लिप्त हो जाता है, गलत कर्म जब मनुष्यों के द्वारा किया जाने लगता है, गलत कर्म हो जाता है, गलत विचार अगर हो जाता है, तो गलत विचारों के कारण व्यक्ति के मस्तिष्क से जो तरंगे निकलती है वो नकारात्मक तरंगे निकलती है। गलत विचार से नकारात्मक तरंगे संसार में निकलती है और वही तरंगे जाकर धरती में समाहित हो जाती है। और उसी के कारण जो है धरती पर प्राकृतिक आपदाएं घटती है। प्राकृतिक आपदाएं, जो भी विपत्ति, संकट, अकाल जो भी होता है, ग्लेशियर का पिघलना, इसके लिए कोई दूसरे जीव जंतु कारण नहीं है, इसके लिए हम मनुष्य ही कारण है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि दुनिया बदलेगी तो कैसे बदलेगी, कि अपनी वेशभूषा बदल लेने से, कपड़े बदल लेने से, चेहरे बदल लेने से, मेकअप चढ़ा लेने से थोड़ी दुनिया बदलेगी। दुनिया बदलेगी तो केवल क्या होगा दुनिया में, ये दुनिया भी ऐसे ही रहेगी। ये जल, थल, अग्नि, आकाश, गगन, ये पूरा संसार, ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा। मानव भी ऐसे ही रहेंगे हम सब। तो बदलेगा क्या? केवल व्यक्ति के विचार बदलेंगे। किसके बदलने से सतयुग आएगा? सतयुग आएगा तो ऐसा नहीं अब कलयुग जाएगा तो सब कुछ प्रलय हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। सब कुछ वैसा ही रहेगा, केवल लोगों के विचार बदलेंगे। और विचारों की श्रेष्ठता ही महत्वपूर्ण है। किसके पास कितनी संपत्ति है ये मायने नहीं रखता, कितना धन है, कितना पैसा है, कितनी गाड़ी है, कितना जमीन जायदाद है, कितने बच्चे हैं, कितना वो सफल है, कितना ऊंचा पद है, कितना मान है, कितनी प्रतिष्ठा है, ये इन सब से ज्यादा जरूरी है। छोटा घर होगा तो भी चलेगा, कम धन होगा तो भी चलेगा, गाड़ी नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर विचार गलत है तो नहीं चलेगा। विचार श्रेष्ठ होना चाहिए। तो विचार क्रांति अभियान, मनुज देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान, इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा। कथा से क्या करना है? कथा से हमको अपने विचारों को बदलना है, गलत विचारों का त्याग और अच्छे विचारों को अपनाना है। उसे त्याग कर अच्छे विचारों को अपनाकर अच्छा जीवन जीना है। तो विचारों की श्रेष्ठता बहुत ही आवश्यक है। ये वेन बड़े अत्याचारी, अन्यायी, लेकिन इन्हीं के घर में कभी कभी राक्षस के घर देवता और देवता के घर राक्षस आ जाते हैं। तो इनके घर में पृथु जी का जन्म होता है, वेन के घर में। और वेन के बाद पृथु ने कई अच्छे कर्म किए, लेकिन
परिणाम पिता के पाप कर्मों के कारण। भाई जैसे राजा वैसी प्रजा। उनके पाप कर्मों के कारण धरती पर अकाल पड़ा हुआ है। पृथु महाराज मेहनत करते हैं तो भी कुछ फल नहीं मिलता। एक दिन क्रोध आया पृथु को, अपनी तलवार निकाली, धरती माता को मारने दौड़े तो धरती माता ने गौ माता का रूप बना लिया। और पृथु भगवान को उपदेश देते हुए कहने लगे, कर्म ना जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते, ना भुक्तम क्षयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। कि आज तुमने बुरा कर्म किया है पृथु तो बुरा भाग्य बनेगा, अच्छा कर्म का अच्छा भाग्य बनेगा। इसलिए कर्म ना जायते जंतु, सत्कर्म करो, जैसा कर्म वैसा फल। कर्म के अनुसार जन्म, कर्म के अनुसार मृत्यु, दुख सुख जीवन में आता है, वो भी सब अपने किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप आता है। भगवान न किसी को दुख देते हैं न किसी को सुख देते हैं। जो कुछ भी प्राप्त करते हैं अपने कर्मों के द्वारा व्यक्ति प्राप्त करता है। तब पृथु ने 99 अश्वमेध यज्ञ किया और सत्कर्म का बीज उन्होंने इस संसार में बोया। फिर आगे कहते हैं, कहा था कि 10,000 कानों की शक्ति मांगी। जब भगवान प्रसन्न हुए कि 10,000 कानों की श्रवण शक्ति मुझे दे दो। और इन्हीं के वंश में आगे प्राचीन बरही हुए। और ये प्राचीन बरही पृथु के पुत्र अंतर्ध्यान के पुत्र हविर्धान, और हविर्धान के पुत्र प्राचीन बरही। और ये प्राचीन बरही के विषय में थोड़ा बता दूं आपको। ये जब भी यज्ञ करता बलि दे के यज्ञ करता, यज्ञ में बलि देता जीवों की। नारद जी ने एक दिन, आप भागवत खोलिएगा और भागवत खोल के पढ़िएगा, कौन सा, ये पृथु को प्राचीन बरही को जो नारद जी ने उपदेश दिया उसको जरूर पढ़िएगा आप। नारद जी ने क्या उपदेश दिया कि राजन, आप जब भी यज्ञ करते हैं, बलि देते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं, और जितने जीवों की आपने बलि दी है, जितने जीवों को आपने अब तक मारा है, नारद जी ने दिखाया, देखो जरा ऊपर, ये सारे जीव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसे जैसे जिस विधि से इन जीवों को तुमने मारा है, ये बिल्कुल उसी प्रकार से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं तुमसे बदला लेने के लिए। ये नारद जी ने कहा प्राचीन बरही को। इसीलिए कभी भी हमें किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। आगे प्रियव्रत के वंश का वर्णन आता है। प्रियव्रत कहते हैं, स्वयंभू मनु के दूसरे बेटे को प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेत्र, आग्नेत्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ देव जी महाराज। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, और एक दिन ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को बिठाया और 100 पुत्रों को बिठाकर उपदेश किया। और उपदेश देते हुए उनको पूछा, बताओ बेटा ये शरीर क्यों मिला है। पहला प्रश्न था ऋषभ जी का, ऋषभ देव जी महाराज का, शरीर क्यों मिला है बेटा तुम्हें। किसी ने कहा ये शरीर खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए, सैर सपाटे के लिए, सबने अलग अलग बात कही। तब ऋषभ देव ने कहा कि महत सेवा द्वार माहूर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम सर्वसंगम। यह शरीर तुम्हें भजन करने के लिए मिला है, यह शरीर तुम्हें सेवा करने के लिए मिला है। जो जीते जी सेवा कमाते, वो मरने के बाद काम आते। तेरे ये जिस्म मरकर किसी का काम आने के काबिल नहीं है। मरने के बाद कोई किसी का भला कर सकता है क्या? मरा हुआ शरीर किसी का भला कर सकता है? कहा ये शरीर सेवा करने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। तेरे ये जिस्म मरकर किसी का काम आने के काबिल नहीं। ये शिक्षा दी तो 89 पुत्र उसी समय विरक्त हो गए ऋषभ देव जी। और 9 पुत्र 9 योगेश्वर कहलाए, जिन्होंने राजा निमि के सभा में जाकर उनको उपदेश किया। ये 9 योगेश्वर।
बाकी जो बचे पुत्र उनको अजनाब खंड, अलग अलग द्वीपों का राजा बना दिया। अजनाब खंड जो भारतवर्ष कहलाता है उसका राजा बड़े पुत्र भरत जी महाराज को बनाया। भरत जी महाराज राज्य करने लगे, विवाह हुआ, बच्चे हुए, तो एक दिन लगा कि भाई अब मेरा बेटा, भरत जी का नाम के बेटे का नाम सुमति, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, पिता भी तीर्थंकर बन गए और देहाभ्यास छूट गया था पिता का, ऋषभ देव जी महाराज का। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कहलाए ये ऋषभ देव जी महाराज। देहाभ्यास छूट गया था, शरीर का ध्यान ही नहीं रहा ऋषभ देव जी को। बोले पिता भी सन्यासी और सारे मेरे भाई भी भजन पूजन और सेवा में लग गए, मैं संसार में पड़ा हूँ, मुझे भी अपने कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। ये सोचकर भरत जी महाराज नेपाल में, जहां से गंडकी नदी निकली है जिस कुंड से, और उसी नदी में गए और वहां जाकर उन्होंने फिर एक पैर में खड़े रहकर, जल में खड़े रहकर साधना शुरू की। कहते हैं जल में खड़े रहकर साधना करने से फल ज्यादा मिलता है, जल्दी फल मिलता है। और ये नेपाल में जो गंडकी नदी है जिस कुंड से निकली है, उस कुंड में असली शालिग्राम भगवान प्रकटते हैं। उस कुंड में अगर तुलसी के पत्र को डाला जाता है तो जो असली शालिग्राम है, तुलसी के पत्र उसमें जाके चिपक जाते हैं, तो यही असली शालिग्राम फिर कहलाते हैं। तो वहीं जाकर ये तपस्या करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र चलने लगा। और एक दिन में 24 घंटा सभी जानते हैं। और जब कितना चलता था, जब चलता था 20 घंटा, 4 घंटे में भोजन, जो भी अपने प्रतिदिन के नित्य कर्मों से निमृत होते, और 20 घंटा शुरुआत में व्रत लिया, 20 घंटे जप का, और एक ऐसे ही जप का क्रम चल रहा था, उपासना का, साधना का क्रम चल रहा था। एक दिन अचानक उसी नदी में एक मृगी पानी पीने आई, और उसी समय एक शेर ने दहाड़ लगाई तो मृगी डर गई और छलांग लगा दिया नदी में, और छलांग लगाई, डर से घबरा गई थी। मृगी गर्भवती थी। उसी नदी पर एक सुंदर मृगी ने अपने बच्चे को जन्म दिया, बाहर निकल गई, उसका प्राणांत हो गया, और ये बच्चा छोटा सा मृगी का बहने लगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये मृगी का बच्चा बहने लगा, देखकर भरत जी को दया आ गई। और स्वाभाविक है कि संतों का हृदय दया से लबालब होता है। और 2 चीजें हैं, 3 चीजें हैं, 3 बातें हैं जिसमें 2 हमारे हाथ में नहीं है। ये जीवन बी से डी तक का सफर बताया संतों ने। बी माने बर्थ, जन्म, हमारे हाथ में नहीं है, कहाँ कब कैसे किन अवस्था में किस घर में हमारा जन्म होगा। हम कर्म ना जाए ते जंतु, मनुष्य का जन्म अपने कर्म के अनुसार। डी डेथ, डेथ माने होता है मृत्यु, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। कर्मणेव विलीयते, मृत्यु भी व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार प्राप्त करता है। लेकिन ये बी और डी के बीच में जो सी है, सी माने चॉइस माने चुनाव, वो हमारे हाथ में है। ये जीवन और मृत्यु के बीच में जो हमें समय मिलता है ना, उस समय में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा क्या बुरा, ये सोच समझकर चलने का, चुनाव करने का, कि हमें किस रास्ते पर चलना है, कैसे कर्म करना है, वो हमारी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। भगवान ने भी स्वयं कह दिया है, तेरी इच्छा पर निर्भर। अगर किसी को जबरदस्ती करनी होती तो दुर्योधन का हाथ पकड़ के खींच लेते भगवान, रावण का, कंस का हाथ पकड़ के खींच लेते, अरे तुम लोग गलत रास्ते पर हो, चलो आओ मेरे रास्ते। उपदेश दिया, उपदेश देकर सत्संग के माध्यम से अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी, सन्मार्ग पर चलने की बात कही, सत्य और न्याय को अपनाने की बात कही, पर भगवान भी स्वयं उनको हाथ पकड़ के अपने रास्ते चला नहीं पाए। कहा हमने बता दिया, बताना हमारा काम था, उस रास्ते पर चलना तो तुम्हारा काम है। कहा ये जो बीच में सी है ना, चॉइस, चुनाव, कि हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे रहना है, क्या अपनाना है, क्या त्यागना है, प्रेम करना है, नफरत करना है, सुख बांटना है, दुख बटाना है, क्या करना है, सब अपने ऊपर। बोला ये बीच का। और संत क्या, ये तो मानव है, और मानव का तो धर्म है प्रेम, करुणा, दया, सहिष्णुता, भाईचारा।
ये तो मानव का गुण है, और मानव होने के साथ साथ ये संत भी है, और संत हृदय नवनीत समाना। तो भरत जी महाराज को दया आई, बैठे हुए मृगी के बच्चे को गोदी में उठा लिया, बचा लिया। पर सुखदेव जी कहते हैं सावधान राजा, प्रेम सबसे करो, ममता किसी से नहीं होनी चाहिए, माया बड़ी प्रबल है। भरत जी महाराज ने मृगी के बच्चे को बचाया, 2-4 दिन पास रखे, वो भी बात समझ में आई। उसके बाद छोड़ देना था जंगल में, पर नहीं, ऐसी ममता हुई कि अपने पास रख लिया। अब भजन छूट गया, माला छूट गई। 20 घंटे का व्रत लिया था जप का, 16, 12, 8, 4 घंटे से 4 मिनट भी अब माला में मन नहीं लगता। हमारी और आपकी तरह संसार की माया में ऐसे फंसे हैं, ऐसे लगे हैं कि 108 मनकों की जो माला होती है ना, उसमें भी हम एक माला रोज पूरी नहीं कर पाते। और माला अगर लेके बैठ भी जाएं तो संसार भर की सारी बातें याद आने लगती है, सताने लगती है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। माला सबकी छूट गई है हमारी, भरत जी की छूट गई ना, और हम सब की तो पहले से ही छूटी हुई है। अच्छा, हमने पहले ही दिन से निवेदन किया था भगवान के पास, कम से कम नवरात्रि है 10 मिनट बैठना है। कितने लोग बैठना शुरू किए? जो पहले से बैठते हैं उसको छोड़कर नए लोग कितने लोग बैठना शुरू किए उपासना के लिए भगवान के पास? कोई नहीं। कुछ लोगों ने शुरू किया होगा, पर देखिए 10 मिनट भी समय नहीं निकलता भगवान के लिए। तो कम से कम ये भगवान के लिए कहाँ है, ये उपासना तो अपने लिए है ना, अपनी पवित्रता, अपनी सफाई। आप साबुन लगाते, आप अपने शरीर में साबुन लगाएंगे तो दूसरे का शरीर थोड़ी साफ होगा, उसके शरीर का मैल थोड़ी धुलेगा। बताओ धुलेगा क्या? अपने शरीर में आपने साबुन लगाया, आपके बाजू वाले का धुल गया, उसको नहाना, आपने नहा लिया, बाजू वाले को नहाना नहीं पड़ेगा, ऐसा होगा क्या? आपने नहा लिया, बच्चे को, पति को नहाना नहीं पड़ेगा, ऐसा होगा? नहीं। तो आप जो ये उपासना की बात कही जाती है वो भगवान के लिए नहीं है, वो स्वयं के निर्मलता और पवित्रता, स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए, स्वयं की पात्रता को बढ़ाने के लिए ये सब कहा जाता है। कि माता शीतला, हमने पहले ही बताया, स्वच्छता, हाथ में झाड़ू और सूप है, और झाड़ू बुहारी से सफाई करते हैं। तो क्या करते हैं? क्या तन मांझता है रे एक दिन माटी में मिल जाना। तन को मांझते हैं, मन के विषय में तो चिंता ही नहीं है, मन के विषय में तो सोचते ही नहीं है। गाए जा भगवान के गुण गाए जा, और सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। अपनी सफाई के लिए है माताओं बहनों, अपनी सफाई के लिए उपासना, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उपासना। नहीं तो आप उपास करें ना करें, उपास मतलब समीप बैठना, भगवान का क्या लेना देना, उनका कौन सा बनने बिगड़ने वाला है बताइए? बनने और बिगड़ने वाला तो हमारा है। तो इस प्रकार से भरत जी की माला छूट गई माया के चक्कर में। किसकी माया में पड़े? हम संसार के बाल बच्चे, घर परिवार की माया में, ये हिरण की माया में पड़े। और एक बार बीमार पड़े, हिरण को याद करते करते प्राण निकल गया। और जब प्राण निकले तो क्या हुआ? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तय तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। गीता के 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा, यम यम वापि स्मरण भावः कौन्तेय तदा सदा तद भाव भावितः। कि अंत समय में, अंत काले च मामेव, अंत समय में व्यक्ति अगर मेरा ध्यान करते हुए प्राण त्यागे, या जिस भाव से तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, जो व्यक्ति जिस भाव से भावित होते हुए प्राण त्यागेगा वह उसी योनि को प्राप्त करेगा। भागवत तो बताती ही है अंते मति साया गति। भागवत के साथ साथ गीता भी ये कह रही है, गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि यम यम वापि स्मरण भावा त्यजन्ते कलेवरम। त्यजन्ते कलेवर मने शरीर, त्यजत मने छोड़ना। शरीर से जब प्राण विदा हो, और ऐसे समय में जब प्राण निकल रहा हो और व्यक्ति जिसको याद कर रहा हो, जिस भाव से वो भावित हो, जो उसके मस्तिष्क में, विचार में, मुख में हो, वही योनि उसको मिलेगी। मरते मरते भरत जी ने हिरण को याद किया, अगली योनि
किसकी मिलनी चाहिए? हिरण की मिल गई। कईयों बार कथा सुनी आपने, पर बात इतनी सी है कि आदत लगानी है कि अंत समय तो कभी भी आ सकता है, किसी भी घड़ी हमारे जीवन का अंत हो सकता है। इसलिए हर घड़ी श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये स्मरण वाली बात, भगवान की याद दिल में बना के रखे, काम कुछ भी करे और नाम लेते रहने का प्रयास होता रहे, ताकि अंत समय में मुख से नाम निकल जाए तो जन्म और मृत्यु का चक्कर छूट जाए। भगवान कहते हैं ना, अंत काले च माम विस्मरण मुक्तवा कलेवरम, यह प्रयाति समद भावा नास यत्र संशय, किसमें कोई संशय नहीं है कि मुझे याद करते हुए प्राण छोड़ोगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे। और जब हम एक आत्मा परमात्मा में जाके मिल जाती है, तब उसके जन्म और मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, अनेक योनियों में भटकना नहीं पड़ता, ये कथा कह रही है। इसलिए कम से कम ज्यादा नहीं तो 23 घंटे 50 मिनट अपने पास रखिए, भगवान के पास बैठिए और अपना सुख दुख, मंत्र नहीं आता तो भगवान के पास बैठकर कम से कम अपने सुख दुख बांटिए, एक संबंध बनाकर। और हिरण के रूप में पहले जन्म का ज्ञान था कि भरत नाम के राजा थे, सूखी घास खाते, जंगल में आग लगी, उसी में अपने आप को जलाकर अपना प्राणांत कर लिया। अगले जन्म में फिर आए आंगिरस ब्राह्मण के घर में, नाम इत्तेफाक से भरत ही पड़ गया। पिछले दोनों जन्म की बात याद है, क्या भूल हुई, क्या गलती हुई, कैसे हिरण बना, कैसे फिर मुक्ति मिली और मानव शरीर मिला। अब बड़े सावधान हैं। एक गायत्री मंत्र सिखाया पिता ने, 40 बरस हो गए, एक गायत्री मंत्र को नहीं सुनाया। तो ऐसा नहीं कि उनको याद नहीं हुआ। भरत जी सोचने लगे, आज एक मंत्र सिखाऊंगा, बोलूंगा, पिताजी को सुनाऊंगा, कल किसी के घर सत्यनारायण की पूजा करने, किसी के घर और कुछ करने, यजमानी करने भेज देंगे, फिर से बंधनों में बंध जाऊंगा। सावधान है भरत जी महाराज। जब कुछ नहीं कहा तो सब ने उसे जड़ बुद्धि का, मन बुद्धि का मान लिया और सभी उसे भरत के साथ जड़ कहने लगे। जड़ भरत नाम पड़ गया। मन बुद्धि के बालक लोग समझने लगे, घर परिवार समाज सब ने उन्हें मन बुद्धि का माना और जड़ भरत कहकर चिढ़ाने लगे। तब एक बार माता पिता जब मृत्यु हो गई तो भाभीियों ने, भाइयों ने घर से निकाल दिया। ये जाने लगे भगवान का नाम लेते, तो राजा रहुगन की पालकी आ रही थी, एक कहार बीमार पड़ गया तो इसी को जोत लिया। इतने बड़े संत को सुखदेव जी कहते हैं, देख रहे हो राजन, इतने बड़े संत ज्ञानी और एक साधारण से राजा की पालकी उठा रहे हैं। पालकी उठाने लगे चुपचाप वो भी, लेकिन भरत जी का नियम था, आगे 2 हाथ देखकर, पीछे 2 हाथ देखकर चलते थे। सामने चींटी भी आती तो पैरों के नीचे आने नहीं देते। उनमें भी परमात्मा तत्व का उनको दर्शन होता, अर्थात आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी तत्वदर्शी या आत्मज्ञानी किसे कहते हैं? आत्मज्ञानी तत्वज्ञानदर्शी उसे कहा जाता है कि जिस संत को या जिस मानव को कण कण में और प्रत्येक जीवात्मा के अंदर परमात्मा का दर्शन हो, परमात्मा तत्व का दर्शन हो, वही तत्वदर्शी और तत्वज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। तो ऐसे तत्वज्ञानी हो गए थे ये। एक छोटे से जीव में भी भगवान दिखते तो उछल के चलते, और उछलते तो पालकी में सिर लगता और टकराता सिर पालकी में। तो राजा नाराज हो गए और नाराज होके कहने लगे, अरे ये कौन है जो इस प्रकार से, जिनको चलना नहीं आ रहा है, इतने मोटे ताजे हैं, कहा तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, जानते नहीं मैं कौन हूं, किसकी पालकी उठा रहे हो, तमाम तरह की बातें रहुगन ने कही। जड़ भरत जी महाराज ने पालकी उतारी, आंखों से अश्रु गए। 40 साल हो गए हैं, बोले नहीं है कुछ भी, मौन व्रत लिया है। दुनिया ने सताया, चिढ़ाया, डांटा, फटकारा, कुछ नहीं कहा। आज बोले, कहे राजन, जमीन पर चलने का श्रम उसे लगेगा जो जमीन पर चलेगा। बड़ा कठिन विषय है, आत्मज्ञान की बात है। कहा मैं जमीन पर नहीं चल रहा राजन, जमीन पर चलने का श्रम उसे लगेगा जो जमीन पर चलेगा, और मैं नहीं चल रहा, अर्थात मैं अपने आप को शरीर मानता ही नहीं। जमीन पर तो शरीर चल रहा है, तो शरीर को श्रम लगेगा, और मैं शरीर नहीं जो मेरी चिकित्सा करोगे, मैं चिन्मयी आत्मा हूं राजन। और आत्म तत्व के बारे में राजा रहुगन को बताया। राजा रहुगन पालकी से उतरे, प्रणाम किया और
तब जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम ज्ञान प्राप्त करने, लेकिन देहा अभिमान नहीं छूटा था राजा रहुगन का। लेकिन भरत जी के, जड़ भरत जी के ज्ञान से राजा रहुगन का सारा अभिमान जाता रहा। और संत इसीलिए कहते हैं, संत दयालु कृपालु होते हैं कि जो उनकी शरण में आए उनको भी वो निहाल कर देते हैं। और इस प्रकार से राजा रहुगन का अभिमान गया। ये जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, किसकी चिकित्सा करोगे? फूलों का रस निकाल के इत्र बनाओगे, आटा को पीसकर मैदा बनाओगे, इत्र का क्या और मैदे का क्या करोगे? उसे पीसकर क्या बनाओगे? कई तरह का उपदेश दिया, आत्मोपदेश कि हम क्या हैं? हम शरीर नहीं हैं, शरीर एक साधन मात्र है, हम आत्मा हैं। और शरीर के लिए भोजन, वैसे ही मन और आत्मा को बलवत्ती बनाने के लिए, मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए, आत्मबल को ऊंचा उठाने के लिए उपासना, भगवान के सामने बैठना, जप तप ध्यान, जो भी जैसी भी विधि आपको सहज लगती है, सरल लगती है, अच्छा लगता है, उस विधि से भगवान के पास बैठना, उपासना बहुत जरूरी है। अगर 7 दिन की कथा सुने आप और एक ऐसा 10 मिनट भी नहीं निकाल पाए तो सुनना मैं मानती हूँ फिर व्यर्थ है। इस 7 दिन में हम इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि जिस परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया, समय दिया, दुनिया बनाई, देखो ईश्वर की अद्भुत ये माया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया, अपने लिए तो नहीं बनाया। उस ईश्वर को एक बार धन्यवाद तो दे। तूने खूब दिया दाता, तेरा बहुत बड़ा उपकार। और कुछ नहीं तो भगवान के पास जाकर रोज धन्यवाद दे। नया जीवन, घर परिवार, संतान, जमीन, उसके लिए धन्यवाद दे दे, उसके लिए एक बार धन्यवाद दे। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है, और कान्हा तेरी दया से मेरे आँख में नमी है, होता रहे हमेशा जो कुछ भी हो रहा। बोले सदैव आपकी कृपा होता रहे, हमेशा जो कुछ भी हो रहा है सदैव इसी प्रकार से। और वैसे भी कोरोना काल से बच गए हैं, इस बड़ी विपत्ति और महामारी से बच गए हैं, तो निश्चित हम पर कहीं ना कहीं उस भगवान की कृपा थी कि हम उस विपत्ति से बाहर निकल के आज भगवान की कथा सुन रहे हैं। इसलिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए कम से कम उनके पास बैठे जाएं। और आगे सुखदेव जी महाराज नरकों के विषय में बताते हैं कि राजन, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। तो एक किसी भाई ने पूछा, 28 प्रकार के नरकों में दीदी सबसे अच्छा वाला नरक कौन सा है? बोले सबसे अच्छा वाला नरक कौन सा है? बोले नरक तो नरक होता है, नरक भी कभी अच्छा हो सकता है क्या? उन्होंने पूछा सबसे अच्छा नरक कौन सा है? बोले नरक भला कैसे अच्छा हो सकता है? और आगे कहा कि अगर इंसान कोई पाप करे तो इन्हीं नरकों से होकर उसे गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में आप श्रवण करते हैं नरकों का वर्णन। बोले इन्हीं नरकों से अगर मनुष्य पाप करे तो श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि व्यक्ति अगर जानबूझकर पाप करे तो कोई ना कोई प्रायश्चित कर ले, पर जो गलती अनजाने में हुई उसके प्रायश्चित का क्या उपाय? तो 5 उपाय बताया। आप जानना चाहेंगे? अनजाने में तो हमसे बहुत सारी गलतियां, भूल सबसे होती है, हमसे आपसे सबसे गलतियां होती है। तो अनजाने में किए हुए गलतियों के प्रायश्चित का, पाप के प्रायश्चित का उपाय कहा, गौ के लिए ग्रास निकालना। पहली रोटी घर में बने तो गाय के लिए निकाले। दूसरा, अग्नि को भोजन कराना। माताएं चूल्हा में भोजन बनाती थी ना पहले, तो गंजी से चावल भात निकाल के चूल्हे में डाल देती थी। और जब कोई त्योहार होता है तो आप क्या करते हैं? एक धूपदानी आता है मिट्टी का, आप लोग गोरसी भी बोलते हैं, जो मिट्टी का घर में बना के रखते हैं, है ना? गोरसी का थोड़ा, गोरसी भी कहते हैं, धूपदानी भी बोलते हैं,
कुम्हार के घर भी मिल जाता है, आप घर में मिट्टी का भी बना सकते हैं गोल। उसमें आप थोड़ा सा आग लेती है चूल्हे से, त्योहार के दिन की बात, दीपावली, दशहरा, और क्या करती है, भगवान को होम देती है ना, जो भी आपके घर पकवान बना होता है, जो भी होता है, आप उसको होम देती है। वैसे रोज करना चाहिए 5 बार। किसका करें? घर में चूल्हा जलाएं, चूल्हा नहीं है तो गैस में अगर भोजन बनता है तो गैस में एक तांबे का बर्तन ले लें, छोटा सा आता है, छोटी सी कटोरी तांबे की ले लें, और चूल्हे वाले आग निकाल के अपनी वो धूपदानी में, और गैस वाले गैस में वो तांबे का बर्तन रख के, छोटी सी कटोरी रख के, जो आपके घर भात बनेगा भोजन, उस भात को थोड़ा सा इतना सा निकालिए, उसमें थोड़ा सा घी मिलाइए, थोड़ा सा गुड़ मिलाइए, और घी नहीं है तो कोई बात नहीं, गुड़ मिला दीजिए और मिला लीजिए, सान लीजिए, और 5 बार ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं ब्रह्मणे इदं नमः। दूसरी बार फिर गायत्री मंत्र बोलिए, स्वाहा इदं देवेभ्यः इदं नमः। तीसरी बार गायत्री मंत्र बोलिए, स्वाहा इदं ऋषेभ्यः इदं नमः। चौथी बार गायत्री मंत्र बोलिए, इदं नरेभ्यः इदं नमः। 5वीं बार गायत्री मंत्र बोलिए, इदं भूतेभ्यः इदं नमः। अब आप कहेंगे हमको तो मंत्र नहीं आता, तो भाव से बढ़कर कोई मंत्र नहीं। 3 अनपढ़ बच्चियों की कहानी तो आपने सुनी, केवल पुकारा बिना मंत्र के। रैदास ने बिना मंत्र के पुकारा, काशी विश्वनाथ की कृपा हो गई, लड्डू गोपाल की कृपा हो गई रैदास के ऊपर, बिना मंत्र के। भगत बिना ये कुछ भी नहीं, भगत बन जाइए ना, भगत के बस में कहा मंत्र के चक्कर में। अगर नहीं आता मंत्र तो कोई बात नहीं, भात निकालिए, हिंदी बोले लाते थे, हिंदी में हे भगवान, हे ब्रह्मदेव मेरा भोजन स्वीकार करे स्वाहा, और हिंदी घलो बोले ले आए ता हे ब्रह्मा देवता मोर भोजन ला पाले स्वाहा। सबो देवी देवता मन मोर भोजन ला पालो स्वाहा, सब ऋषि मुनि मन मोर भोजन ला पालो स्वाहा, और सब महापुरुष जितने नर श्रेष्ठ हैं सब मोर भोजन ला पालो स्वाहा। अब भूतेभ्य माने पितर, पितर पक्ष आता है तो 15 दिन खिलाते हैं पितरों को, बाकी दिन उनका छोड़ा हुआ हम खाते रहते हैं ना। पितरों को 15 दिन नहीं, सब दिन खिलाए। सभी मेरे पितर देवता भोजन पाले स्वाहा। 5 बार जल घुमाइए, हो गया। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजे मुझे उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। ये 5 काम। अग्नि को रोज प्रतिदिन भोजन, कोई मंत्र नहीं आता 5 बार डाल दे। और चलो ये भी कहना नहीं आता ब्रह्मदेव महापुरुष, 5 बार जिस देवी देवता को आप मानते हैं उसी के नाम से डाल दे। पितृ देवता तो सबको याद है ना, उसी के नाम से आप डाल दें। और कहते हैं केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अधम धुवंति कानचेन निहारमीव भास्कर। सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? गोविंद का नाम। नाम के सहारे, नाम के सहारे कितने लोग तर गए। अजामिल की कथा आती है। अजामिल ब्राह्मण बालक था, गलत कर्म में फंस गया और एक पत्नी को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर एक गणिका से, गणिका माने वेश्या, गणिका से ब्याह कर लिया और उसके साथ रहने लगा। कई बच्चे हुए। एक बार गांव में संत आए, तो कुछ शरारती तत्व होते हैं गांव में। ऐसे लोगों को जब उन संतों ने कहीं ठहरने का उत्तम स्थान पूछा तो उन शरारती बच्चों ने कह दिया गांव के बाहर अजामिल है, उसका घर बढ़िया है, वहां चले जाओ। अजामिल रात्रि के समय में चोरी करने निकला था। चोरी करना, डाका डालना, मारना, लूटना, यही उसका काम बन गया था। पत्नी घर में थी, संत आए, पत्नी ने उनका सत्कार किया, भोजन कराया। संत जाने लगे तो अजामिल आ गया। अजामिल को देखकर संतों ने कहा कि जा रहे हैं, जाते जाते भोजन तो करा दिया, भोजन के साथ दक्षिणा भी जरूरी है, भोजन के साथ दक्षिणा भी दोगे तभी फल मिलेगा। कहा महाराज मैं तो ऐसा लुटेरा हूं कि आपके हाथ की का चिमटा और कमंडल सलामत है तो इसी को आप दक्षिणा मानिए, नहीं तो मैं तो वो भी लूट लूं आपसे। मुझसे आप कुछ लेने की उम्मीद मत रखिए।
चिमटा कमंडल भी आपका छिन जाएगा अगर उम्मीद रखेंगे तो। कहा हम संत हैं और संत को धन से कोई लेना देना नहीं रहता, कोई लेना देना नहीं संत को धन से। क्या करेंगे धन लेकर? बस तुम्हारी पत्नी पुनः गर्भवती है, इतने सारे बच्चे हैं, हम इतना ही चाहते हैं दक्षिणा में अपने बच्चे का नाम नारायण रख देना। रख दिया नाम नारायण। चलो नाम रखने में क्या है, जब नाम रखते समय कुछ भी नहीं सोचा, बस मान रख लिया। और जब बीमार हुआ और अपने उसी बेटे नारायण को पुकार रहा था पानी के लिए, बिस्तर में पड़े पड़े जब असहाय हो गया, चलने फिरने की स्थिति नहीं रही और प्यास से तड़पते हुए कहने लगा, बेटा नारायण आंगन में खेल रहा था, बेटा नारायण बेटा नारायण। आवाज लगाई, बेटा तो खेलने में मस्त है। भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया, इधर यमदूत आए हैं, पाप का घड़ा भर गया है, अंगुलीमाल को लेके जाना, अजामिल को लेकर जाना है। अब दोनों में बातचीत होने लगी। इधर यमदूत यमलोक ले जाना चाहते हैं, भगवान के पार्षद उसे जीवन देना चाहते हैं। भगवान के दूतों ने कहा, यमदूतों लौट जाओ, इन्होंने हमारे भगवान को पुकारा है और इसकी सहायता के लिए भगवान ने हमें भेजा है। यमदूतों ने कहा, तुम्हें गलतफहमी है, तुम्हारे नारायण को नहीं अपने बेटे को पुकारा, इनके बेटे का नाम नारायण है। भगवान ने कितनी सुंदर बात कही, किसी मानव का नाम नारायण या राम या कृष्ण रख देने से क्या राम कृष्ण और नारायण नाम की महत्ता कम हो जाती है? यमदूतों, महत्ता तो नाम की उतनी है और बेटे के बहाने ही सही, पर कहा तो नारायण है ना। इसकी जिभ्या पवित्र हुई और जिभ्या के साथ, इसकी वाणी के साथ, इसका व्यक्तित्व, इसका व्यवहार, इसका मन भी पवित्र और शुद्ध हो गया और हम इसे ले जाने नहीं देंगे। भगवान की कृपा से अजामिल को 12 वर्ष का और जीवन मिला और उस 12 वर्ष के मिले हुए शेष जीवन को उन्होंने भगवत नाम लेकर बिताया। कलयुग केवल नाम आधारा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में नाम की महिमा कहते हैं, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुट होई स्तुति गावा। अधमौ, अधम से अधम व्यक्ति भी मुकुट माने मुक्त हो जाता है। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुट होई स्तुति गावा। अधम से अधम व्यक्ति भी भगवान का नाम लेने से मुक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसे नाम की महिमा गाई। लेकिन व्यक्ति नाम तब लेता है जब दुख आता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। गजेंद्र सप्तम स्कंद में गजेंद्र की कथा आती है कि गजेंद्र बड़े अहंकार के साथ चलता था, त्रिकुट पर्वत में रहता था, 150 बच्चे 50 पत्नी। एक दिन क्रीड़ा करने जल में गया, जल का जीव मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। पहले तो अभिमान था, इतना ताकत है मेरे पास, ये छोटा सा जीव क्या कर लेगा, ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ग्राह ने अच्छे से गज को पकड़ा और जब इसे परेशानी होने लगी, इसका बल कम होने लगा, शक्ति छीन होने लगी, तो इन्होंने ताकत लगाई। अब इसकी ताकत पूरी नहीं पड़ी तो बच्चों से मदद मांगी, बच्चों ने मदद की, पत्नियों ने मदद की, और कहते हैं 1000 बरस तक ग्रज और गाह के बीच में युद्ध होता रहा। और ग्राह जलचर है, जल का जीव है, जल में रहते रहते उसकी ताकत बढ़ते जाती थी और गज की ताकत कम होते जाती थी। बच्चे छोड़कर चले गए, पत्नियां चली गई। कितने दिन तक इसी सरोवर में आपको खींचते रहेंगे। पत्नियां चली गई, बच्चे चले गए, तब अब अपने ताकत का भी घमंड नहीं रहा। इसीलिए कहते हैं कबीरा गर्व न कीजिए देख ऊंची आवाज, काल परे भूल लेटना जामे ऊपर घास। कि कभी भी अपने पास जो संपदा, यश, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, पद, किसी का अभिमान ना करें। क्योंकि ऐसा नहीं कि राजा है तो मृत्यु नहीं आएगी, कि बड़ा मान है तो मृत्यु नहीं आएगी, कि कोई संत है भगवान भी आए तो जाना पड़ा, शरीर छोड़कर जाना तो सबको है। जब जाना ही है तो सारा अभिमान छोड़कर एक मानव बनकर हृदय में दया, प्रेम, करुणा और भाईचारे को लेकर जीवन जिए ना। ये अभिमान क्यों, किस लिए?
और किसके लिए अभिमान? जाना तो सबको है एक दिन। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, कुछ भी साथ नहीं होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। लेकिन जब अर्थी सजेगी और अर्थी में जब शरीर रखा जाएगा तो वो 2 गज कफन का टुकड़ा भी बाहर रख दिया जाएगा, वो भी साथ जला नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा? सिकंदर ने पूछा। फिर जाएगा क्या? धन ले जाना चाहता हूं, तन का कपड़ा, ये शरीर, ये त्वचा, ये तो सब यही जलकर नष्ट हो जाएगा, तो जाएगा क्या? तब सिकंदर को कहा, अगर जाएगा सिकंदर तेरे साथ तो तेरा किया हुआ कर्म जाएगा। अच्छा कर्म अच्छा भाग्य बनकर, बुरा कर्म बुरा भाग्य बनकर। क्योंकि वही हमारा अच्छा कर्म क्या बनता है? वही हमारा प्रारब्ध बनता है। और वही प्रारब्ध जब हम जन्म लेकर धरती पर आते हैं तो घटनाएं बनकर हमारे जीवन में घटित होती है। इसलिए अच्छे कर्म का अच्छा भाग्य, ना भुक्तम क्षयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, बुरे कर्म का बुरा भाग्य। ये बात छोटी सी बात है। तो इस प्रकार से अब आखिरी में जब कोई सहारा नहीं बचा तब भगवान ने किसको, गजेंद्र ने किसको पुकारा? सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीति लगाई। सब तो छोड़कर चले गए भगवान, बस आपका सहारा है। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो ही बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं चलती, किसी और की मुझको अब दरकार नहीं होती। जब भगवान जीवन के बागडोर की नैया पकड़ लेते हैं भगवान ना, तो अपने आप नैया जीवन की चलने लगती है। भगवान को पुकारा, कहा जिसने मुझे सुंदर जीवन दिया, हंसने की, बोलने की शक्ति प्रदान की, प्राण दिया, वो भगवान आकर मेरी रक्षा करे। नाम नहीं लिया, शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, कहा जिसने मुझे हंसने बोलने की शक्ति प्रदान की, जिसने जीवन दिया, जिसके कारण इस संसार की सत्ता है, जो जल थल अग्नि आकाश गगन सब में व्याप्त है, जो चराचर जगत में व्याप्त है, जो सर्वस्व है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वांतर्यामी है, वो प्रभु, वो भगवान मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण आए और अपना सुदर्शन चक्र निकाला, ग्राह का उद्धार किया और गज को बचाकर गज की रक्षा की। इसीलिए चाहे भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम मन हो तो भी और मन ना हो तो भी नाम लेते रहना चाहिए। और नाम लेने का क्या है? दुश्मन को भी वरहा पीड़म नटवर अपू, कहे अहो वकीयम स्तनम कालकूटम। भगवान क्या है? जिस पुतना ने जहर देकर भगवान को मारना चाहा, अहो वकीयम स्तनम कालकूटम, उस पूतना को माता की गति देने वाले हैं भगवान। ऐसे शिशुपाल जिन्होंने सभा में भगवान का अपमान कर दिया, 100 गाली दी, उस शिशुपाल को इन्होंने क्या किया? इस शिशुपाल को इन्होंने सायुज्य मुक्ति दे दी। सभी मुक्तियों में सबसे बड़ी सायुज्य मुक्ति। कई प्रकार की मुक्तियां, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। सायुज्य में क्या हुआ? शिशुपाल राजसु यज्ञ के लिए जब भगवान की पूजा की बात आई, कृष्ण की पूजा की बात आई, तो शिशुपाल भड़क उठा, गालियां देने लगा, अपशब्द कहने लगा। भगवान ने कहा चुपचाप बैठे हैं भगवान। अर्जुन को गुस्सा आ रहा है, भीम को गुस्सा आ रहा है, भगवान उंगलियों में गिन रहे हैं। अपनी गदा जैसे उठाते भीम, कहते बैठो बैठो, जैसे ही गांडी उठाते अर्जुन, कहते बैठो मैं हूं ना। बोले क्या देख रहे हो भगवान? गिन रहा हूं। क्या बोले? गिन रहा हूं। 100 पाप तक छूट है, कुछ पाप तक छूट सबको देते हैं भगवान। बोले 100 तक छूट है, 100 गलतियां, लेकिन 100 से अगर 101 हुआ तो माफी नहीं मिलेगी। और जैसे 100 से पार हुआ, भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला, शिशुपाल को उद्धार कर दिया, सर धड़ालग कर दिया। पर मुक्ति आत्मा शिशुपाल के निकल के परमात्मा में जाके मिली। अरे इस पापी का, दुष्ट की आत्मा भगवान में जैसे कैसे जाके मिली? कहा एक जन्म की दुश्मनी नहीं थी, 3 जन्म की दुश्मनी थी।
पहले इससे शिशुपाल से पहले ये रावण था, भगवान से दुश्मनी मोल ली। इससे पहले ये हिरण्यकश्यप था, भगवान से दुश्मनी मोल ली। और जितने मित्र याद नहीं आते उससे ज्यादा दुश्मन याद आते हैं। दुश्मन की याद बनी रहती है, उसकी याद में जलते कुड़ते रहते हैं, खींचते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं दुश्मन को याद करके। इसीलिए बाबा जी ने कहा, तुलसीदास जी ने, कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि रसु। मित्र नहीं बना सकते, कोई बात नहीं। पुत्र पिता से दास स्वामी कुछ नहीं बना सकते, दुश्मन बना लो। हिरण्यकश्यप रावण शिशुपाल ने दुश्मन बनाया, सायुज्य मुक्ति मिल गई। दुश्मनी बना लो, इसी बहाने भगवान याद तो आते रहेंगे। नाम तो रावण ने कितनी बार राम कहा होगा बताओ? रावण ने कितनी, भले दुश्मन का नाम लिया ना, कंस ने कितनी बार कृष्ण कहा होगा, भले ही दुश्मनी के भाव से कहा होगा, पर कहा तो होगा ना राम कृष्ण। इसीलिए भाव कुछ भी हो, नाम लेते रहे। और ये हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, इसके बड़े भाई जिनको मारा था 12 अवतार लेकर भगवान ने, तब से दुश्मनी। और इधर जैसे देखा कि मेरे भाई को वाराह ने मार दिया, नारायण से दुश्मनी हो गई और तपस्या के लिए चले गए। और 10,000 वर्षों तक तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो कैसी चालाकी देखिए, नहीं चले उसके घर रिश्वत। ये लाइन अभी सुनिएगा, बाद में समझिएगा। नहीं चले चालाकी, ना प्रभु के घर में कोई रिश्वत ना कोई चालाकी। भैया अत्का कन गलती हो गया, अत्का कन पाप कर डरे 10 कर तो नाम में चढ़ा दे तो भगवान मोर करम ला बदल देवे और मोर क्षमा कर देवे। होगा नहीं चले, पाप कर्म करके दुनिया वालों की नजरों में धूल झोंक कर बच सकते हैं, पर नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। प्रभु के अपने लेन देन की रीति बड़ी हिसाबी, बड़ा बड़ा कानून प्रभु का, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी की कौड़ी काम न देता, किसी की रीति रिवाजा। कैसा वरदान मांगा? कुछ और नहीं, बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, अंदर न मरूं बाहर न मरूं, अस्त्रों से मरूं न शस्त्रों से मरूं, नर से मरूं न पशु से मरूं, देवों से मरूं न दानवों से मरूं, व्यापे न कोई हथियार मुझे, और इस संसार में रह जाए न भोगने को कोई विहार मुझे। ऊपर नीचे अंदर बाहर, दिन में न मरूं निस में न मरूं। कितनी सारी चालाकी। नर से न पशु से, न अंदर न बाहर, न दिन में न रात में। कैसे मरोगे? कहा नहीं मरूंगा। ऐसी चालाकी मांग ली। वरदान मिल गया ब्रह्मा जी से, और वरदान मिला तो आए। और उसके बाद दिन में न मरूं निस में। अब इधर जब ये तपस्या करने गए थे तो इंद्र ने इनके राज्य में हमला कर दिया, सारे पुत्रों को मार दिया, कयाधु का हरण कर लिया, पत्नी हिरण्यकश्यपु की। पर उस समय कयाधु गर्भवती थी, नारद जी ने इनको बचाया इंद्र से, और गर्भ में बालक पल रहा था। भक्ति का रंग लग गया गर्भ से। नारद जी का नाम था, नारद जी की बिना क्या गाती है? श्रीमन नारायण नारायण। गर्भ से ही बालक को नारायण नाम की आदत लग गई और जन्म लेकर आया। नाम पड़ा प्रहलाद। सुंदर भगत, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। प्रहलाद नाम पड़ा। तपस्या के बाद जब आया, हिरण्यकश्यपु मुनादी करवा दी। और मुनादी कैसे करवाई? कहा, जिसने पहले मेरे भाई बट हिरण्याक्ष को मारा है और याद रहे इस जीवन में, वह जीवन शत्रु हमारा है, वह हमारा शत्रु है। और इसलिए सुन लो, राज्य के नर नारियों, हिरण्यकश्यपु कह रहे हैं, सुन लो कैसी मुनादी करवाई। इसलिए मुझे इस त्रिभुवन में उसकी चर्चा न सुनाई दे। यज्ञों की आहुति मूर्ति आज से मुझे न दिखाई दे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई नारायण नहीं कहेगा। सारे डर गए, सबको डरा दिया, पर छोटे से भगवान के नन्हे से भक्त को नहीं डरा पाया। तो गुरु संडा अमर्क के पास भेजा। संडा अमर्क ने भी समझाया,
तब भी नहीं रुके प्रहलाद, भगवान का नाम लेते रहे। ओम नमो नारायणः, ओम नमो नारायणः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और प्रहलाद को तब पिता ने मारने के भाव से पहाड़ से फिकवाया, भगवान ने गोदी में ले लिया। सर्पों के झुंड में डाला, भगवान ने उन्हें वहां से भी बचा लिया। नदी में फेंका, समुद्र में, तो भी भगवान कमल के पुष्प में उसे धारण कर लिया। अब तब क्या किया, होलिका को बुला लिया, अपनी बहन को बुला के गोदी में बिठा के मारने का, जलाने का प्रयास किया। पर मायावी शक्ति होने के कारण भी होलिका रहने के बावजूद भी होलिका जल गई। प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। अब बड़ा क्रोध आया हिरण्यकश्यपु को, और क्रोध से वशीभूत होकर अपने ही पुत्र को मारने के लिए उन्होंने तलवार निकालते हुए कहा, अब भी समय है प्रहलाद, भूल जाओ विष्णु को, नाम लेना बंद करो, नहीं तो यही तुम मारे जाओगे। कहाँ है तुम्हारा विष्णु? और कहने लगे, तब प्रहलाद ने कहा कि जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्व विष्णु मयम जगत। कहा सब जगह है पिताजी, कण कण में है, कण कण में, हर एक चीज में भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या इस खम्भे में है? बोले हाँ इस खम्भे में भी है। अब एक भक्त के ऊपर विपत्ति आ गई है, संकट आ गया, उसके स्वयं के पिता उसे मारने को तत्पर है। तलवार निकाली, आगे बढ़ा हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मारने के लिए। और जैसे ही प्रहलाद के ऊपर प्रहार किया, वैसे ही क्रोधित अवस्था में भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। क्या कहा था, ना नर से मरो, ना पशु से, ना दिन में ना निस में, ना अंदर ना बाहर। मैं अभी तुझे और ना नर थे ना पशु थे, ना देव थे ना दानव थे, नर और पशु का समन्वित रूप, अलग से ना नर ना पशु, नर और पशु का समन्वित रूप नरसिंह, दिन में और रात में नहीं, संध्या काल में, अंदर और बाहर नहीं, घर की देहरी पर, और ऊपर और नीचे नहीं, अपनी जंघाओं पर, अस्त्रों और शस्त्रों से नहीं, अपने नाखूनों से क्या किया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया इस प्रकार से। और तब नौधा भक्ति यही पर प्रहलाद जी देते हैं कि बहुत सुंदर भगवान की झांकी निकालने की भी तैयार, प्रहलाद जी की झांकी की तैयारी भी हो गई है। और भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र इस बालक के द्वारा सुंदर यहाँ पर कीर्तन गाया जा रहा है। और प्रहलाद के द्वारा बहुत सुंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उन्होंने लिया हुआ है। और जन्म से ही यह मंत्र भगवान का नाम उसे भक्ति में मिला हुआ है, भक्ति स्वरूप मिला हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
और इस प्रकार श्री प्रहलाद जी महाराज जिनकी आयु केवल 5 वर्ष की है और जिनको गर्भ से ही नारायण का नाम मिला हुआ है, गर्भ से ही जो भक्त बनकर इस धरती पर आए हैं, हर प्रकार से हिरण्यकश्यपु ने उपाय कर लिया पर कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी किसी प्रकार की कोई चालाकी नहीं चली। हर प्रकार से मारने का प्रयास किया पर कहाँ संभव हुए। अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता। हिरण्यकश्यपु ने सोचा अच्छा कि भगवान का नाम लेने के लिए दुनिया के लोगों को तो डरा दिया अपनी ताकत के आधार पर, अपने बल के आधार पर, लेकिन अपने ही बच्चे को कैसे समझाए। प्रयास तो बहुत किया, गुरु के पास भेजा, कई उपाय किए, लेकिन जब किसी तरह से उनका कुछ काम नहीं बना तो स्वयं मारने के लिए तत्पर हुए। और जब मारने के लिए तत्पर हुए तो भगवान तलवार उठाया। जब हिरण्यकश्यपु ने बालक 5 वर्ष के सुंदर नन्हे से बालक को, भगवान के प्यारे से भक्त को मारने के लिए जब तलवार निकाली, तूने मेरी अनंत शक्ति को चुनौती दी है। मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूँ। तू किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर जो सबका बल है। आप अपना अभिमान त्याग कर उनकी शरण ले लें, वे अवश्य आपके अपराध क्षमा कर देंगे। कहाँ कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में। इस खम्भे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खम्भे में भी है। यदि इस खम्भे में भी तेरा भगवान है तो आज न ये खम्भा रहेगा न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। हे असुरवंशी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है न पशु, न सुर है न दैत्य। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब इसके बाद भी जब भगवान नरसिंह शांत नहीं हुए हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के बाद, तब सभी देवगण आते हैं और सभी देवगण आकर भगवान की वंदना करते हैं, फिर भी शांत नहीं हुए। तो सभी प्रहलाद के कहने पर, भगत बिना ये कुछ भी नहीं, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। प्रहलाद के निवेदन पर, प्रहलाद के प्रार्थना पर ही नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। आइए बहुत सुंदर आगे भजन हम श्रवण करते हैं ताली की सेवा के साथ। कुछ देर आज बैठिएगा, आज भगवान राम जी कृष्ण का जन्म है। साथ में श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे लाभ हानि जन्म मृत्यु
सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 पालन वाला होता उसका, पालन वाला होता जिसका, रक्षक दयाल है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल गगन में केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु कृपा के बिना यहाँ पर हिल न सका एक पत्ता, हिल न सका एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन वाला होता उसका, पालन वाला होता उसका, रक्षक दयानिधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने बचाने वाला है भगवान। बोलिए शिव भगवान की जय। और हर पल जीवन में ये विश्वास बना के चले कि भगवान हमारे साथ हैं और कभी भी भगवान की प्रसादी पैरों के नीचे ना आए। क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ इंद्र के साथ। दुर्वासा जी ने इंद्र को प्रसादी माला दी
इंद्र के हाथों से खो गई और ऐरावत ने उसे कुचल दिया, तो उनकी त्रिलोकी छीन गई। और जब त्रिलोकी छीनी तो आगे देवताओं और असुरों का समुद्र मंथन हुआ देवताओं की सहायता से, जहां पर भगवान कच्छप अवतार लेकर मद्राचल पर्वत का भार संभालते हैं और समुद्र मंथन की कथा आती है। और समुद्र मंथन के पश्चात त्रिलोकी छीनी है, देवताओं की माता अदिति जो देवताओं की माता है बड़ी दुखी है। कश्यप जी से कहती है कि किसी भी उपाय से हो मेरे देवताओं की त्रिलोकी वापस मिल जाए। तब कश्यप जी ने कहा कि देखो अभी तो राजा बलि के ऊपर गौ माता की कृपा है, गुरु और संत की कृपा है, इसलिए कोई युद्ध में उसे हरा नहीं पाएगा। हाँ, एक ऐसे पुत्र को हम पैदा करें जिससे दान लेकर वो त्रिलोकी ला सकता है राजा बलि से। और तब निवेदन किया अदिति माता ने और भगवान कश्यप ऋषि ने एक सुंदर व्रत दिया। कहा इस व्रत को करो, इस उपासना को करो, और इस व्रत और उपासना के करने से तुम्हारे घर में भगवान स्वयं नारायण वामन रूप में आएंगे। और महीनों अदिति माता ने व्रत किया। और जब भादों का महीना बड़ा बढ़िया, राधा रानी का जन्म भी भादों के महीने में, भगवान कृष्ण कन्हैया भी भादों के महीने में, और ये वामन भगवान इनका जन्म भी भादों के महीने में द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे कश्यप और अदिति के घर में वामन भगवान का जन्म होता है। बोले वामन भगवान की, ये वामन भगवान का जन्म हुआ। और वामन भगवान जब जन्म लेते हैं तब ब्रह्मा जी ने वामन भगवान को कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कूसा और खड़ाऊ दिया, भगवती उमा देवी ने भिक्षा का पात्र दिया। और भिक्षा के पात्र में माता ने जब भिक्षा दी तो वही भिक्षा जिन्होंने उपनयन जनेऊ संस्कार किया, ऐसे बृहस्पति को जब गुरु दक्षिणा समर्पित करने गए वामन भगवान, तो बृहस्पति गुरु ने कहा भिक्षा में अन्न धन नहीं चाहिए, भिक्षा में त्रिलोकी चाहिए। अब ये वामन भगवान सीधे निकले अपने माता पिता कश्यप और अदिति के घर से राजा बलि के दरबार के लिए, जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। इस सुंदर वामन भगवान को अपने यज्ञ मंडप में पहुंचा हुआ देखकर बड़े प्रसन्न हुए राजा बलि। यज्ञ से उठे, प्रणाम किया और कहा वामन भगवान कहिए आपकी क्या सेवा करूं? कहे तो आधा राज्य दे दूं, आधा राज्य देकर आपका ब्याह करवा दूं, आपके बच्चे होंगे तो उसके लिए पाठशाला खुलवा दूं। वामन भगवान बिल्कुल मौन है। अब राजा बलि कहने लगे अपने गुरु शुक्राचार्य से कि गुरुवर ये कुछ बोलते क्यों नहीं वामन भगवान जो आए हमारे घर? शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि वामन के हाथ में जप की माला है, और जब माला जब तक पूरी नहीं होती बोला नहीं जाता। और श्रद्धा बढ़ गई, अरे ये तो बड़े पहुंचे हुए वामन है, जबकि माला हाथ में है, बिल्कुल मौन है। वहीं बैठ गए चरणों में, भगवान वामन जो कहे आपको मैं वो समर्पित कर दूं। माला पूरी हुई, वामन भगवान माला रखे और कहने लगे राजा बलि मैं तो दान लेता ही नहीं, दान लेने का तो मेरा नियम ही नहीं है। दान लेने वाले लोग सुन ले, चंदा मांगने वाले लोग एक बार किसी के घर मांगने जाए ना तो रसीद बुक छुपा के रखे, नहीं तो जाते ही आपका रसीद जैसे ही दिखेगा लोगों को नाक भवें सिकुड़ने लग जाएंगे। चाय वाय भी नहीं मिलेगी, चाय पानी भी कोई नहीं पूछेगा। तो कहा कि चंदा मांगने गए हैं, इरादा क्या है? त्रिलोकी मांगना है। जब बड़ी चीज मांगनी हो ना तो पहले शांत रहना चाहिए। जाते ही मांगने गए भी है ना तो जाते ही मांगने की बात ना करें, मान ऐसे ही कम हो जाता है।
मांगने गए हैं त्रिलोकी पर, कह रहे राजा बलि मेरा तो दान लेने का नियम ही नहीं है, मैं तो दान लेता ही नहीं। बोलिए बामन भगवान की। कहे राजा बलि मैं तो दान लेता ही नहीं, दान लेने का मेरा नियम नहीं है। और श्रद्धा बढ़ गई। कोई संत कहे हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, कोई विद्वान कहे तो लोगों की श्रद्धा और बढ़ जाती है। अरे आज के जमाने में इतने माया मोह में लोग पड़े हैं, यहाँ पर ऐसे भी संत हैं जो राग द्वेष से, जो धन संपत्ति से दूर हैं, और श्रद्धा बढ़ जाती है। बलि की श्रद्धा और बढ़ गई, जब कहा मैं दान लेता नहीं, धन का क्या करूंगा। अब उसके बाद निवेदन करने लगे राजा बलि, अरे महाराज आए हैं तो कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो थोड़ा बहुत। तब धीरे से बामन भगवान कहते हैं अच्छा राजा बलि, अब आप इतना जिद कर रहे हैं तो क्या कहा, आप इतना ज्यादा जिद कर रहे हैं तो आपके कहने पर, आपकी बातों का मान रखने के लिए चलो मैं ले लेता हूँ। प्रसन्न हो गए। बोलिए महाराज आज्ञा करे, क्या चाहिए। बोले 3 पग भूमि। ठीक है अभी दे देता हूँ अपने पैरों से नाप के, क्योंकि राजा बलि के पैर बड़े बड़े, बामन भगवान तो 52 अंगुल के, तो पैर कितने बड़े होंगे। कहा नहीं नहीं महाराज ठहरिए, आपके पैर से नाप के नहीं लूंगा, अपने पैरों से नाप के लूंगा। बामन भगवान को ऊपर से नीचे देखे राजा बलि, अपने पैरों से, अपने पैरों से नापोगे बामन भगवान तो एक चौकी भी नहीं आएगी जिसमें आप बैठ के भजन कर सको। मैं अपने पैरों से नापूंगा तो कम से कम एक चौकी आ जाएगी जिस पर आप बैठ के भजन कर पाओगे। कहा जो भी हो, मेरा दान लेने का नियम नहीं था, पर आपने जिद कर ली तो मैं ले रहा हूं, तो लूंगा भी तो अपने पैरों से नाप के लूंगा। कहा ठीक है महाराज जैसी आपकी इच्छा। अब बामन भगवान बोले तो राजा बलि तैयार हो। हाँ तैयार हूं महाराज। तो चलो संकल्प लो। अब संकल्प का, अब जैसे ही संकल्प की बात सुनी शुक्राचार्य ने तुरंत आंखें फड़की, कहा एस वैराचने साक्षात भगवान विष्णु ररव्ययः कश्यपादितिर जातो देवानाम कार्यसाध कहा सावधान राजा बलि, एस वैराचने साक्षात भगवान विष्णु ररव्ययः, ये कोई साधारण बालक बामन नहीं है, इसके चक्कर में मत पड़ो। भगवान विष्णु ररव्ययः, ये साक्षात भगवान विष्णु है। कश्यपादितिर जातो, कश्यप और अदिति के पुत्र बनकर देवा नाम कार्य साधक, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने तुमसे त्रिलोकी लेने आया है। कहा मत संकल्प लो, कई बार रोका। ऐसे ही समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, खुद तो अच्छा करते नहीं, दूसरा भी अच्छा करने चले तो उसको भी रोक देते हैं कि चलो कहीं अच्छा कार्य हो रहा है, तन लगा दे, धन लगा दे, मन, अरे कहाँ देते रहे, रहन दिन छोड़, है ना। कई लोग मना कर देते हैं। ये सारे मना करने वाले, अच्छे काम के लिए रोकने वाले सब शुक्राचार्य के श्रेणी में आते हैं, याद रखना। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। अब राजा बलि ने कहा कि अगर ये सच्चा बामन होंगे गुरु तो 3 पग से ज्यादा की भूमि लेंगे नहीं, और अगर भगवान हुए तो अगर ये मेरा सब कुछ भी ले लेंगे, हर लेंगे, तो लोग कहेंगे कि भगवान राजा बलि के दरवाजे पर भिखारी बनकर आए थे। दोनों तरफ से फायदा मेरा ही है। तीनों लोगों के स्वामी को दान करने का पुण्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। संकल्प लेने के लिए जब बामन भगवान ने अपने कमंडल से जल निकालना चाहा तो शुक्राचार्य ने कहा, अरे तुम मेरे शिष्य और शिष्य के भले के विषय में सोचना मेरा काम है। कमंडल की छेद में घुस गए, हाथ में कूसा था, सप्तऋषियों ने कूसा दिया था बामन को, कूसे को छेद में डाला, अरे जल कैसे नहीं निकल रहा है। तो कहते हैं शुक्राचार्य की आंखें फूट गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब पीड़ा से कराते शुक्राचार्य बाहर निकले, कमंडल से जल गिरा, संकल्प का मंत्र बोला बामन भगवान ने, और जैसे संकल्प पूरा हुआ राजा बलि ने कहा, मैं राजा बलि प्रहलाद का पौत्र। राजा बलि कौन है? प्रहलाद के पौत्र हैं, जिसकी भगत की कथा भी आपने सुनी। प्रहलाद का पौत्र राजा बलि
ये संकल्प लेता हूँ कि इस बामन को मैं 3 पग भूमि दान करता हूँ। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, बामन भगवान ने इतना बड़ा शरीर बनाया कि 2 पैर में ही तीनों लोगों को नाप लिया। अब बामन कहने लगे, राजा बलि बड़ी बड़ी बात कह रहा था, आधा राज्य दे दूंगा, ब्याह करा दूंगा, पाठशाला खुलवा दूंगा, 2 पग में ही सब कुछ ले लिया, तीसरा कहाँ रखूं? राजा बलि बड़ी उदारता से बोले, भगवान ये बताओ धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बामन भगवान बोले, धन से बड़ा धन का मालिक। आइए यजमान पूजा कर ले बामन भगवान की, आ जाइए। धन से बड़ा धन का मालिक। तो राजा बलि ने कहा, आपने धन को नापा है, मेरा सर्व नापा है, अभी स्व मैं बाकी हूँ, मैं स्वयं बाकी हूँ, अभी सर्व को नापा है। और ऐसा कहते हुए राजा बलि ने अपना मस्तक भगवान के सामने रख दिया और कहा, तीसरा पैर बामन भगवान आप मेरे सिर पे रख दीजिए। और इस प्रकार बामन भगवान ने कहा, राजा बलि मैं तो तुझे छलने आया था, पर तूने तो मुझे ही छल दिया। अपना तीसरा पैर अब कहा, जो मांगना है मांगो राजा बलि, मैं प्रसन्न हूँ। वापस त्रिलोकी मांग सकते थे पर मांगा नहीं राजा बलि ने। कहा, जो दान में दे दिया वापस नहीं मांगूंगा। कहा तो सूतल लोक का राजा बनाया राजा बलि को। तो राजा बलि ने निवेदन किया, ये तो तभी स्वीकार करूंगा मैं जब मैं अपने द्वार से बाहर जाऊं तो आपका दर्शन हो, द्वार से अंदर आऊं तो आपका दर्शन हो। भगवान मुस्कुरा के बोले, चौकीदारी दे रहे हो? द्वार पे तो चौकीदार ही खड़े रहते हैं। पर कोई बात नहीं, अपने भक्त के लिए भगवान को चौकीदारी भी स्वीकार है। कभी खीर चोरा, कभी रन छोड़, आज चौकीदारी भी कर ली अपने एक भक्त बलि के लिए, भक्त के पौत्र के लिए, वो भी भगवान के भक्त। और इस प्रकार बामन भगवान की कथा आपने श्रवण की कि किस प्रकार बामन भगवान धरती पर आए और लोगों को उदारता सिखाने के लिए भगवान बामन आए। संग्रह की प्रवृत्ति जब बढ़ गई लोगों में तो कहा कि लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए, सबके हित के लिए व्यक्ति को बढ़ चढ़कर तन मन और धन लगाकर इस विश्व वसुधा को सुखी, समुन्नत और संस्कारित बनाने में अपनी ये प्रतिभा योग्यता लगाते रहना चाहिए और इसी में जीवन की सार्थकता है। यूं तो पशु भी, यूं तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये बामन भगवान क्यों आए? उदारता सिखाने के लिए कि आकर खाए पिए चले गए, क्या महत्व जीवन का। आओ और आकर अपने लिए तो करो, लेकिन अपने साथ साथ लोकहित और जनहित के लिए भी समय निकालो, श्रम करो, तन मन धन लगाओ। यही सिखाने बामन भगवान आते। ऐसी कोई लीला नहीं जिसमें हमें ज्ञान नहीं मिलता, जिसमें हमें शिक्षा नहीं मिलती। लोग जब बड़े कंजूस हो गए ना, बड़े कंजूस हो गए, तो उनको उदारता सिखाने के लिए बामन भगवान को आना पड़ा। और बलि के माध्यम से उन्होंने दान की प्रवृत्ति सिखाई लोगों को कि देखो, समय पड़ने पर, व्यक्ति तो हमारे भारत की ऐसी भूमि है जहां पर समय पड़ने पर लोग अपने प्राणों का त्याग कर दिया करते हैं। आगे नवम स्कंद की कथा आती है। हाँ, बाद में आप कर लीजिएगा, आइए, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो माताएं धीरे धीरे जाने लगेंगी, इसलिए राम जन्म और कृष्ण जन्म की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। भगवान राम जी का सुंदर यहाँ पर जन्म होगा, फिर कृष्ण जी का जन्म होगा, कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ पर हम प्राकट्योत्सव मनाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आज 10 मिनट आपसे ज्यादा चाहूंगी, बहनों से बैठे रहिए आप लोग, और बाद में आरती के बाद आप बामन भगवान की पूजा कर लीजिएगा, कोई मनाही नहीं है आपको पूजा करने की। पर अभी माताएं बैठे रहे, उठ के ना आए। और आइए नवम स्कंद की कथा। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय जय श्री राम। भाई राम आने वाले हैं, तो राम के आने की तैयारी है, तो आवाज भी ऐसी होनी चाहिए ना। एक बार और अच्छे से बोलिए, अभी तो आपने कहा तो मुझे ही सुनाई नहीं दिया। जय जय
क्या बात। तो नवम स्कंद की कथा में आई, ब्रह्मा के पुत्र वे मारीची, मारीची के पुत्र वे कश्यप, कश्यप के पुत्र वे सूर्य, जिसको विवस्वान कहा जाता है, वैवस मनु, और इसी के वंश में हुए भागीरथी जी राजा रघु, और राजा रघु के वंश में हुए अज के पुत्र वे दशरथ, और दशरथ के घर में कहते हैं मनु और शत्रुपा ने तपस्या की, और तपस्या की और भगवान प्रगटे तो क्या मांगा, कहा दान शिरोमणि कृपानिधि, कहा दान शिरोमणि कृपानिधि, कहूं नाथ सतभाव, कि मैं अपने सतभाव से निवेदन करती हूँ। शत्रुपा ने कहा, मनु ने कहा, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे घर में पुत्र बनकर आए, हमारे घर में पुत्र बनकर आए। और भगवान जो है मनु और शत्रुपा, यही मनु और शत्रुपा आगे चलकर त्रेता युग में राजा दशरथ और कौशल्या हुए, जिनकी कोई संतान नहीं थी। और संतान प्राप्ति के भाव से राजा दशरथ ने जब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, तो यज्ञ भगवान की कृपा से एक नहीं एक साथ, देखिए राम और रघुनाथ, दशरथ ने मांगा राम, दशरथ ने क्या मांगा, राम। राम और रघुनाथ दोनों में अंतर है। राम कौन है, राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, पर रघुनाथ कौन है, रघुनाथ गिरे हुओं को उठाने वाले, पतितों को उठाने वाले, छोटे छोटे लोगों का कल्याण करने वाले हैं रघुनाथ। कहा हमें आपके समान पुत्र चाहिए। चौथे पन में कहते हैं नौमी तिथि मधुमास पुनेता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रेता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रेता। नवमी की तिथि जो आने वाली है 4-5वें दिन बाद आने वाली है ना नवमी की तिथि, पर कथा में आज ही मान लीजिए आज नवमी की तिथि है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष के चैत्र के महीने में नवमी तिथि के दिन के ठीक 12 बजे भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। बोले रामचंद्र भगवान की हो। सारे अवध में शो कहते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। क्या कहा? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान करुणा के सागर कृपा निधान का प्राकट्य अवध की धरती पर हो गया। चारों तरफ मंगल गीत गाए जाने लगे। भय सारे अवध में शोर, चलो रे अवध गाँव की ओर, जन्म लियो राम लला। जन्म लियो राम लला, भगवान राम का जन्म हुआ। और अब कौन आए धरती पर? अब आए रीछ वानरों के भगवान, रीछ वानरों को तारने वाले। कौन आए? गिद्ध गिलहरियों को तारने वाले। कौन आए? पतितों को तारने वाले, पतितों का कल्याण करने वाले। और इनके नामकरण की बारी आई तो क्या कहा? वशिष्ठ मुनि नामकरण के लिए बैठे हैं। वशिष्ठ मुनि नामकरण करते हुए कहते हैं कि इनके नाम अनेक अनूपा। हे राजा दशरथ, मैं इनके क्या नाम रखूं? इनके नाम अनेक अनूपा। कहूं मैं नृप स्वमति अनुरूपा। इनके तो अनेक नाम हैं, तेरो पतित पावन है नाम। मैं इनके भला क्या नाम रखूं? कोई उसे रघुनाथ कहेगा, कोई राम कहेगा, कोई और ना जाने, अनेकों नाम हैं इनके।
ये तो गिद्ध गिलहरी पशु पक्षियों को भी तारने वाले होंगे। जब समुद्र में सेतु बांध बनाया जा रहा था तब बड़े बड़े वानर वहां पर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, पत्थर ला रहे थे, कोई राम लिख रहे थे, कोई समुद्र में नल नील को दे रहे थे डालने के लिए। तो एक छोटी सी गिलहरी थी, छोटी सी गिलहरी रेत भरती, रेत भर के समुद्र में डालती, तो किसी ने नहीं देखा, पर भगवान की नजर उस पर पड़ गई। बोले अरे गिलहरी क्या कर रही हो? भगवान ने पूछा। कहा भगवान अब तक मुझे किसी ने नहीं देखा, पर आपकी नजर कैसे पड़ गई मुझ पर? तो मेरे भाइयों बहनों, जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ती ना, उस पर किसकी नजर पड़ती है? उस पर भगवान की नजर पड़ती है। किसी ने नहीं देखा गिलहरी को, भगवान की नजर पड़ गई। कहा गिलहरी क्या कर रही हो? बोले पुलिया बना रही हो। क्या कर रही हो? पुलिया तो नल नील बना रहे हैं। हाँ प्रभु वो तो बना रहे हैं, पर वो बीच में जो गैप हो रहा है ना, मैं उसको भर रही हूँ, कहीं आपके पैर फिसल ना जाए और आप समुद्र में गिर ना जाए। दिया न्याय का साथ भले ही हारे अथवा जीते, गिद्ध गिलहरी तक न रहे थे परमारथ से पीछे। भगवान की नजर पड़ गई और तब गिलहरी के सुंदर शरीर पर हाथ फेरा भगवान ने, तो उसकी उंगलियों के निशान गिलहरी के शरीर पर बन गए। ऐसे भगवान श्री राम जी जिनका जन्म हुआ, कुछ दिन अयोध्या में रहे, फिर आनंद तो मनाया, उसके बाद अयोध्या से निकल के गए कहाँ? गुरुकुल विद्या अध्ययन करने। और गुरुकुल से जब आए लौटकर, तब विश्वामित्र जी महाराज ने इनको मांग लिया कि दुष्टों का संहार करना है, सज्जनों की संतों की रक्षा करनी है। विश्वामित्र के साथ चले गए, वहीं आगे गए, ताड़का को मारा, ताड़का को मारकर, बहुत संक्षिप्त में राम कथा, ताड़का को मारा, ताड़का का उद्धार किया। आगे गए, किसको तारा? छुअत सिला भई नारी सुहाई। छुअत सिला भई, नाम याद आया? छुअत सिला भई नारी सुहाई। पत्थर में पैर पड़े, भगवान के चरणों के कमल के रज पड़े, वो पत्थर स्त्री बन गई। कौन? अहल्या। जाते जाते अहल्या को तारा पत्थर बन गई थी गौतम ऋषि के श्राप से। प्रभु के चरण रज पड़े, स्त्री बन गई। आगे बढ़े, जनकपुरी पहुंचे, सीता के स्वयंवर में भाग लिया। बड़े बड़े महारथी आए थे, पर धनुष की प्रत्यंचा तो भगवान राम ने ही चढ़ाई और धनुष तोड़कर सीता के साथ विवाह किया। बारात आई और बारात वापस लौटी तो एक नहीं, चारों बेटों का ब्याह करके राजा जनक की चारों बेटियों को लेकर चले गए राजा दशरथ बहू बनाकर। अब सोचा राजा दशरथ ने, बेटों का ब्याह भी हो गया, 27 साल के हो गए भगवान राम, अब राज्याभिषेक कर दूं। और राज्याभिषेक की तैयारी हुई तो आ गई मंथरा, कैकेयी को भड़का दिया। कैकेयी ने 14 साल के लिए वनवास मांग लिया, भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। भगवान बड़े प्रसन्न। लोगों ने पूछा इतने प्रसन्न क्यों हो भगवान, इतने प्रसन्न क्यों? 14 साल का वनवास है, 1-2 बरस के लिए, 14 महीने के लिए नहीं जा रहे हो, 14 साल का वनवास है। तो कहा अगर राम बनकर यहाँ पर रहता तो राजपाट संभालता, केवल राज्य का विस्तार करता, प्रजा का पालन करता, ज्यादा कोई फायदा नहीं था राजा बनने में, लेकिन बन जाने में तो फायदा ही फायदा है। 5 मिनट ध्यान चाहूंगी माताओं का, भाइयों का, 5 मिनट, उसके बाद कृष्ण जन्म की ओर बढ़ेंगे। सब इधर उधर देख रही हैं, सब घड़ी देख रही होंगी, कतका बेर कथा बंद होती तो कतका बेर जाते। आज भगवान का जन्म होने वाला है और सब कुछ भाव का ही तो खेल है। अगर मन में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। मन में अगर भाव है तो पत्थर में भी भगवान है, और मन में भाव नहीं है तो भगवान साक्षात आ जाए ना। कौन जानी नाटक कंपनी खोई बम्बई लाए हो, ऐसे कही देवो है ना।
सच में भगवान आ जाए, भाव से बेड़ा पार है अगर मन में भाव है तो 5 मिनट चाहूंगी। भगवान क्या कह रहे हैं, राजा बनता तो मेरा फायदा नहीं था, तो फायदा किसमें है भाई? बोले बन जा रहा हूं तो फायदे ही फायदे। बोले एक आध हमें भी बताओ कौन सा फायदा तुम्हें नजर आ रहा है बन जाने में? तो सबसे पहला फायदा क्या गिनाया? भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरे प्राणों से प्रिय भाई भरत को राजगद्दी मिलेगी। मैं स्वयं चाहता था भरत राजा बने। विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजो, ऐसा लगता है आज विधि का विधान मेरे पक्ष में है, मेरा भाई भरत राजा बनेगा जो मुझे प्राणों से प्रिय है। बोले ये तो चलो ठीक। अब दूसरा फायदा, दूसरा मेरी माँ कैकेयी की इच्छा पूरी हो रही है मेरे कारण। अब कोई पुत्र माता की इच्छा पूरी करे, इससे बढ़ के कोई और कुछ हो सकता है क्या? तीसरी बात कही, मैं चाहता था भरत राजा बने, लेकिन मंथरा के बिना संभव नहीं था। मंथरा ने मदद कर दी, मंथरा की कोशिश के कारण भरत राजा बन रहा है, मंथरा की कोशिश पूरी हो गई। चौथा फायदा, वन में जाऊंगा तो संतों का संग मिलेगा। पांचवा, संतों के संग रहूंगा तो सत्संग का अवसर मिलेगा। बोले छठवां फायदा, परित्राणाय साधूनाम, साधु पुरुषों का कल्याण करने का अवसर और दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना का उद्देश्य मेरा पूरा होगा। ऐसे फायदे ही फायदे गिना दिए। और आज के कलयुग का भाई, प्रज्ञा पुराण की एक कथा आती है, नारद जी धरती पर आए, सीधे भगवान के राम के मंदिर में साधु का बेस बना के खड़े हो गए। पुजारी जी आरती की थाली लेकर आए, राम जी की आरती उतार के। तो थोड़े दुखी थे पुजारी। नारद जी ने पूछा क्यों दुखी हो? बोले हम 2 भाई थे, बंटवारा हुआ ना दोनों भाई के बीच में, तो मेरे छोटे भाई ने 5 गज जमीन अपनी तरफ ज्यादा बढ़ा ली, तो मैं भी उसका बड़ा भाई, मैंने भी उस पर मुकदमा ठोक दिया। कौन कह रहा है? एक भगवान राम के मंदिर का पुजारी 5 गज जमीन के लिए भाई पर मुकदमा किया है। उस भाई के लिए जिस भाई ने अपने अयोध्या का पूरा राजपाट किसके लिए छोड़ दिया? छोटे सौतेले भाई भरत के लिए छोड़ दिया। आप घर का नमक भी ना छोड़े, बंटवारा हो तो अपने छोटे भाई के लिए क्यों? बना आज है दानी दुश्मन, अपना सग्गा भाई नमक का पैकेट भी ना छोड़े, बोले उसको भी तोड़ के 2 टुकड़ा करो, उसको भी आधा आधा बांटो, आधा आधा किलो, 1 किलो का नमक है तो होता है कि नहीं? होता है ना। 5 ठन मिर्चा है ना, तले ऐसे नहीं कहा लेते 3 ठन रख ले, मैं 2 ठन पी के तोड़ 1 ठन 2 टुकड़ा कर, आधा 2.5 ठन थे 2.5 ठन में इसी वाला। ऐसे स्वार्थ की दुनिया है। तो आज की दुनिया में एक बात कही थी कि इतनी कथाएं हो रही है, कथा पंडाल भरा हुआ है, 20-20 हजार लोग कथा पंडाल में रहते हैं, मंदिरों में लाइन लगी रहती है, फिर भी धर्म की हानि, फिर भी धर्म की हानि हो रही है। क्यों? यही कारण है। एक बहुत सरल सा उत्तर समझ में आ गया होगा। राम के मंदिर का पुजारी 5 गज जमीन के लिए भाई पर मुकदमा किया, यही हो रहा है। बना आज है जाने दुश्मन, अपना सग्गा भाई, सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई। बात समझ में आई? राम को मानते हैं खूब अगरबत्ती दिया, पूजा पाठ, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बढ़िया गा रहे हैं। और इधर राम को मानते हैं, राम को मानने वाले बहुत हैं, राम की मानने वालों की कमी है दुनिया में, इसीलिए धर्म की हानि हो रही है। राम को माने ना माने, राम की मानने की आदत डाले घर में। राम जैसे राजा, राम जैसे भाई, राम जैसे पुत्र, प्रयोग शास्त्र है रामायण। रामायण के एक पात्र को अपने चरित्र में, जीवन में उतारे, समझे, जाने। राम को मानने वालों की बहुत संख्या है, राम की मानने वालों की संख्या कम है। तो राम को छोड़कर राम की मानने वालों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कथा सिखाती है राम की मानना है, राम को भी माने, और राम को मानते हैं तो राम की भी माने ना, राम की भी माने, भाई से प्रेम करें। अरे ये तो वो राम है जिन्होंने दुश्मन से भी प्रेम किया, ये तो वो राम है
जो इनकी शरण में आए सबको तारा। दुश्मन का भी मान बढ़ाने वाले, रावण को तीर मारा, तीर मारने के बाद कहा रावण जैसा ज्ञानी दुनिया से चला जाएगा तो रावण के साथ उसका ज्ञान भी चले जाएगा। भाई लक्ष्मण जाओ और उससे ज्ञान प्राप्त करके आओ। ऐसे दुश्मन का भी मान बढ़ाने वाले भगवान। जय जय श्री राम। उस राम की संतान है हम, है ना, उस राम की संतान है हम। अब नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से जो ज्ञान की धारा बह रही है, भले एक दिन कथा सुनो, आधा घंटा सुनो, कहते हैं ना एक घड़ी या दो घड़ी पुनी याद की याद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। जीवन की दिशा बदलने की व्यक्ति जब सोच लेता है, विचारों में परिवर्तन की बात जब व्यक्ति सोच लेता है, अपने जीवन को बदलने की, अपने व्यक्तित्व गुण कर्म आचरण स्वभाव को जब बदलने की व्यक्ति सोच लेता है, तो लंबे चौड़े प्रवचनों की आवश्यकता नहीं, घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं। दो पल दो घड़ी बैठे, कोई अच्छी बात मिली जीवन में अपनाया, उसके अनुरूप जीवन जीने का प्रयास किया, राम के गुणों को अपनाकर उसके जैसे बनकर उसके जैसे आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया, तो मेरे भाइयों बहनों आपकी पूजा भी हो जाएगी, आपका जीवन भी सफल और सार्थक हो जाएगा। तो जीवन विचारों को बदलना है, तभी आपका सुनना सार्थक होगा। नहीं तो हर साल होत रही कथा सब जगह, पंडाल भी भरता रहेगा, मंदिरों में भी लाइन लगती रहेगी, किसी का कल्याण नहीं होने वाला है जब तक विचार नहीं बदलेंगे, जब तक आचरण नहीं बदलेंगे, जब तक वो भगवान के गुण जिसकी चर्चा हम सुन रहे हैं वो किसके लिए है? वो अपने स्वयं के जीवन में उतारने के लिए है। वक्ता श्रोता दोनों के लिए बराबर है, ये है ना, दोनों के लिए बराबर। तो कहते हैं क्या क्या कहा गया? अब नव युग की गंगोत्री से। और हमारे बीच बहुत ही आदरणीय यहाँ के पूर्व विधायक रमेश भटेरे जी पहुंचे हुए हैं, उनका व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन है, उनका स्वागत है। आप सी आए व्यासपीठ में और व्यासपीठ पर आप पहुंचे, तो आइए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा आपके क्षेत्र के, आप ही के अपने बीच में, जी हाँ, आपके पूर्व विधायक, आपके लाडले। और आइए श्री रामचंद्र जी के पावन चरणों में हम भी हाजिरी लगाएं जोर से तालियों के साथ आप सभी के साथ। सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, हाथ धनुष सोहे, गले पुष्पमाला। हम दास हैं इनके, ये शब्द के स्वामी, अनजान हमगे अंतर्यामी। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम की निकली सवारी, जय हो राम की लीला है, राम की निकली सवारी, राम की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहार। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम की निकली सवारी।
भगवान राम ने कितने लोगों को तारा, तो एक यही हमारे सामने थीम जो निकल के आता है वो ये है कि हम राम के गुणों को अपनाएं, उनके आदर्श को अपनाएं, उनकी मर्यादा को अपनाएं और उनके अनुरूप जीवन जीकर अपने जीवन को निहाल करें, धन्य करें। आगे नवम स्कंद में भगवान कृष्ण के जन्म की कथा आती है। एक राजा हुए नहुस, जिनके 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, बियति और कृति। ययाति के ज्येष्ठ पुत्र हुए यदु जी महाराज, और इन्हीं यदु जी महाराज के वंश में वे राजा देवमिड, जिनकी 2 पत्नी थी। एक पत्नी के पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरे पत्नी के पुत्र हुए नंद बाबा। दूसरी पत्नी के एक पत्नी के पुत्र हुए अर्जन्य, पर्जन्य और नंद बाबा, और दूसरी पत्नी के पुत्र हुए श्री सूरसेन जी महाराज। और इन्हीं सूरसेन जी महाराज के घर में वसुदेव जी का जन्म होता है, वसुदेव के पुत्र के रूप में। मथुरा के एक राजा हुए जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन राजा के घर में भी एक पुत्र ने जन्म लिया, और पुत्र जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसके अंदर बुराइयां पनपने लगी, उसके अंदर बुराइयां बढ़ने लगी। और एक समय ऐसा आया कि अपने माता पिता की अवहेलना करते हुए, माता पिता की बात को ना मानते हुए पिता को ही कारागार में डाला और स्वयं राजा बन गए। अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन गए। तो जो चाणूर था, चाणूर ने कहा कि देखो, कोई आपको राजा नहीं मानता, आपका कोई अच्छे से आदर भी नहीं करता। क्यों? बोले क्योंकि आपने कुछ अच्छा अब तक किया नहीं ना, आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा, ताकि मन से नहीं तो कम से कम दिखाने के लिए अच्छा करना पड़ेगा, जिसके कारण से लोग आपकी आज्ञा माने, आपका आदर करे। तो कहा क्या करूं? बोले एक काम करो, तुम्हारे चाचा की जो बेटी है देवकी, उसका ब्याह करा दो। एक अच्छा कोई सा काम करो। तो बात अच्छी लगी चाणूर की। देवक उसके चाचा का नाम था, उसकी बेटी का नाम था देवकी। और वसुदेव जी महाराज के साथ में देवकी का विवाह करवाया। और लोगों को दिखाने के लिए कंस ने स्वयं देवकी को विदा करते समय रथ हाँकना चाहा, और जैसे ही रथ आगे बढ़ाया तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब रथ से उतरे कंस और देवकी को मारने के लिए तैयार हुए, तो वसुदेव ने उसे रोक दिया, कहा नारी अवध्य होती है और मेरे वचनों पर विश्वास करो, जितने हमारे बच्चे होंगे मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, तुम्हें जैसा उसके साथ करना है व्यवहार कर लेना। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं किया, और फिर वसुदेव के बार बार निवेदन पर छोड़ तो दिया, वध नहीं किया देवकी वसुदेव का, लेकिन उसे कारागार में डाल दिया। समय निकलता गया, एक एक देवकी के संतान होते गए, और सबकी कंस ने हत्या कर दी। 7वां गर्भ आया तो 7वां गर्भ अपने आप निकल गया। कहा? इस 7वां गर्भ कहीं गया नहीं, 7वां गर्भ को कहा भगवान कृष्ण ने, भाई ये तो मेरे जोड़ीदार है, ये मेरे जोड़ीदार है। पिछली बार छोटे भाई बन के आए थे, इस बार बड़े बन के आएंगे, इसलिए योग माया इसे तुम मेरी बड़ी माँ वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी मैया के गर्भ में विस्थापित कर दो। देवकी का गर्भ योग माया ने रोहिणी के गर्भ में विस्थापित कर दिया। अब वो भी समय निकल गया। कंस को लगा कि चलो अपने आप अच्छा हुआ कि ये गर्भ नष्ट हो गया, उसे पता नहीं है कि ये कहाँ चला गया है। ये मथुरा से गोकुल चला गया है, गोकुल में रहती है नंद रानी के साथ ये रोहिणी माता। अब 8वां गर्भ ठहरा, पहला, दूसरा, तीसरा। एक दिन नारद जी पधारे, नारद जी पधारे
तो नारद जी से पूछा कंस ने मेरा काल कैसे होगा, तो कहा काला काला होगा, काले घुंघराले बाल। तो जैसे जैसे समय नजदीक आने लगा, कोई भी काली चीज कंस के सामने आए ना तो थर्राने लगे, कांपने लगे। दाल में काला जीरा भी कंस को अपने काल के समान दिखाई देने लगा। दाल का काला जीरा भी कंस को काल दिखने लगा। कोई भी काली वस्तु कंस को काल दिखने लगा। कोई भी काली वस्तु आए तो क्रोधित हो जाए। कहते ना काल दंड गही काहू न मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। और इस प्रकार समय निकलता गया और अब आ गया समय। भादों का महीना था। कौन सा महीना? भादों का महीना। बारिश का मौसम होता है। झमाझम बारिश हो रही थी। भगवान राम तो दिन के 12 बजे आए, पर ये कृष्ण, कंस का डर है ना, कंस का डर है। भादों का महीना, झमाझम बारिश हो रही है, काली घटाएं छाई हुई है, बादल घुमड़ घुमड़ के उड़ रहे हैं, बादल गरज रहा है और मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे काली अंधेरी रात में भगवान नारायण जेल के अंदर संग चक्र पद्म गदा लेकर देवकी मैया वसुदेव के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। देवकी मैया ने पूजन किया, वसुदेव जी महाराज ने पूजन किया, भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। फिर देवकी मैया कहती हैं, भगवान संसार में लीला करने आए हैं तो बाल रूप में आना पड़ेगा। और तब भगवान ने सुंदर अपना बाल रूप बनाया और मुस्कुराने लगे। कहा दुनिया में आए हो तो रोना पड़ेगा। और भगवान जब रोने लगे और इस प्रकार से भगवान का जन्म कारागार में हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जब जन्म कृष्ण भगवान जेल दरमियान मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले। क्या हुआ? भगवान का जन्म हुआ तो सारे ताले और बंधन खुल गए। आइए उत्सव के माध्यम से भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। नटवर नागर कुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटवर नागर नंदा कुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही। ये मॉनिटर हेलो हेलो एक मिनट एक हेलो हेलो चेक और मॉनिटर बढ़ाइए ना मॉनिटर। भगवान आ रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हेलो हेलो चेक बाके बिहारी लाल मॉनिटर बढ़ाइए, की गेनिंग बढ़ाइए ना, जय गेनिंग हो। ऊपर से गेनिंग लाल बटन। हेलो हेलो चेक हाँ। नटवर नागर नंदा गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटवर नागर नंदा गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा नटवर नागर नंदा गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटवर नागर नंदा गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। तो तेरा चाचा मोरे आजा, तो तेरा चाचा मोरे आजा। श्याम मोरे आजा, गोविंद मोरे आजा। श्याम मोरे आजा, गोविंद मोरे आजा। तो तेरा चाचा मोरे
सताए थे अंधेरी रातों ने गुल के खिलाए थे प्रिया प्रभु अवतार मंगल खुशियाँ जाए प्रिया प्रभु अवतार मंगल खुशियाँ जाए काल सताए थे मुझको सताए थे अंधेरी रातों ने गुल के खिलाए थे प्रिया प्रभु अवतार मंगल खुशियाँ जाए प्रिया प्रभु अवतार मंगल खुशियाँ जाए गुल के गाए ताल सभी रामात ये कैसी हुई एक मुल्क से पड़े सभी शुरुआत ये कैसी हुई ताल भी बंद सजा है समय भी रुक सजा है ताल भी बंद सजा है समय भी रुक सजा है खुशियाँ ही खुशियाँ देव बिछाई है बारिश फूलों की सुंदर बसाई है खुशियाँ जाए अब खुशियाँ जाए प्रिया प्रभु खुशियाँ जाए हो गया जी हो गया गोकुल में हल्ला मैया यशोदा ने जन्मा है एक लल्ला हो गया जी हो गया गोकुल में हल्ला मैया यशोदा ने गाया एक लल्ला यशोदा माँ की हुई वेला यशोदा माँ की हुई लाल बधाई सारे भक्ता यशोदा माँ की हुई लाल बधाई सारे भक्ता ने 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 चुल्ली में हो गया कमाल चुल्ली में हो गया कमाल बधाई सारे भक्ता ने चुल्ली में हो गया कमाल बधाई सारे भक्ता ने भगवान देखे थे मोर जन्म के समय में कौन कौन बर्थडे मनावा था मोर और ये तो फिर बर्थडे मना लो ना ताली बजा के तो अगला जन्म लेना ही पड़ी ना छिपकली बनना पड़ी ना मेजरा तो एक से भगवान के बर्थडे में बिल्कुल ताली बजाना है हो गया जी हो गया हो फूल में होला मैया यशोदा ने गाया एक घर के पीछे से चुपके से चोरी से माँ कन्हैया माँ चोरी से चुपके से मेरे घर में पीछे से माँ चोर आया चोर आया माँ चोर आया कन्हैया चोर आया हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे केक मंगाया है केक मंगाया है इसको चखेगा सामू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे 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 टू यू
हाथी घोड़ा पाल नंद खरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, अरे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की, हे ब्रज में आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हे नंद में आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। बंदे गृह के तुम तारे, कहीं जन्म में कहीं पले मुरारी, किसी के जाए किसी कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी, गोकुल में चमके थोड़ा सा पीछे। मथुरा के तारे, वही गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
कमलाकारं भुजगेन्द्रहारं सदा वंसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शवितं नमामि। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो जायतः श्रोता द्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निमृजायतः। आचमन कर ले और अपनी जगह में एक परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञातज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। आरती होगा। आइए हम सभी भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित हों। आरती चलिए हम सभी का जीवन यूं ही बांके बिहारी के चरणों में लगा रहे, बना रहे, इस भाव के साथ कि हम सभी के मन में उसके भक्ति की ज्योत मन में जगे। आरती करनी है, अभी हुई नहीं है। अभी आरती हुई नहीं है, हुई नहीं है, आरती होगी अभी। वो तो मन चलिए आइए। आरती अभी होने हैं। आरती के लिए सभी खड़े जाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण गिरधर कृष्ण मुरारे आरती कुंज बिहारे गिरधर कृष्ण मुरारे गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर भाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला नंद के नंद से आनंद मोहन विजय राधिका रमन बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारे गगन सम अंग काले राधिका चमक रही आले लगन में हारे बन पाले रमन से अलग कस्तूरी चंद्र से ललित छवि श्यामा प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन रात बरसे बजे मधुर में पालने अतल रत गोप कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रकट भई गंगा कलश गंधारिणी से गंगा मरण से होत मोह गंगा बसी जटा के अरे अगे चरण चमकी बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी
सर्वाणि ज्ञात अज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां वदे आरती दिखा दे। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायतः श्रितो श्रोताद्वायुस् प्राणस्य मुखादग्निं रजायतः। भगवान को आरती दिखा देंगे, भोग लगा देंगे, प्रसाद आचमन करके वाओ